चल रहा है हमारा शुद्ध रोग चिकित्सा। पिछली क्लास में हमने अनुशिका तक पढ़ लिया था। अनुशिका में क्या ट्रीटमेंट लेना है यहाँ तक हो गया था। दारुणत की चिकित्सा पढ़ेंगे। तो दारुणत में हमने लक्षण क्या पढ़ा था? केश भूमि प्रपाट्यते, मतलब जो केश की भूमि होती है, स्किन होती है, वो फट जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वात, मतलब यहाँ पे अनुशिका में तो क्या, सॉरी, दारू पीना बहुत खराब याद है ना, तो वात कफ का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है। तो पीड़िकाएं हो रही है, कफ रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे स्किन फट रही है, मतलब वात है, तो वात शामक उपाय करेंगे, ठीक है। तो स्नेहन स्वेदन करेंगे। स्किन फट रही है ना, तो स्नेहन स्वेदन करेंगे। सिर की सिरा का वेधन करेंगे और बाकी जितना भी ओध जत्रुका चिकित्सा होता है सब कुछ कर देंगे, है ना। औपीड़न नस्य शिरोवस्ती अभ्यंग का प्रयोग करेंगे। व्रण को धोने के लिए ये पॉइंट अच्छे से याद करेंगे। कोदो धान के जल का प्रयोग करना चाहिए। कोदो धान के जल का प्रयोग किसमें करेंगे? दारुणत में करेंगे। हाँ, और जो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आपको चिकित्सीय योग याद करना है या फिर कोई सिद्धांत याद करना है, जैसे यहाँ पे क्या क्या चीजें करते हैं, तो पहले आप उस रोग के लक्षण पर पहुंचे कि दारुणत में होता क्या है। केश भूमि प्रपाट्यते, वहां पे स्किन फट रही है, फुंसियां हो रही है, तो इसमें वात कफ था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो ओध जत्रुका चिकित्सा और स्नेहन स्वेदन आदि करेंगे, तो काफी नजदीक पहुंच जाएंगे आप ऐसे। मसूरिका में क्या था? हमने कोड याद किया था, पिक रोमा। पिक पी के, पित्त कफ होता है, रो से हो जाता है रोमांटिका, मां से हो जाएगा मसूरिका। हमने कोड बनाया था शुद्ध रोग निदान 13 पढ़े थे कि पित्त और कफ दोष होता है रोमांटिका और मसूरिका में, तो पिक रोमा एक कोड था, ठीक है। तो मसूरिका क्या है? स्किन की प्रॉब्लम है, तो इसमें कुष्ठ जैसी ही चिकित्सा करेंगे। कैसे करेंगे? कुष्ठ नाशक चिकित्सा करेंगे और पलित रोग को नष्ट करने की चिकित्सा विधि आगे बताई जाएगी, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे? मसूरिका। तो कुष्ठ निलेख और पित्त श्लेष्म हर चिकित्सा, पित्त श्लेष्म विसर्प नाशक जो चिकित्सा पड़ी थी वही यहाँ करेंगे, क्योंकि जो मसूरिका होती है उसका विसर्पण होता है, शरीर पर फैलती है, तो पित्त कफ इसमें दोष था, विसर्पण होता है। इसी तरह से उन्होंने बोल दिया है कि पित्त श्लेष्म विसर्प में जो चिकित्सा थी वो यहाँ पर करना चाहिए। जतुमणि में क्या दोष था? जतुकर, अहीकर, वृश्यकर कोड बनाए थे ना, तो कफ और रक्त दोष होता है। कफ और रक्त कर याद किए थे, ठीक है। तो जतुमणि समुद्र मशकम चिलकालकम सारे रोग बताए हैं। जतुमणि मशक चिलकालक, जतिन कोड बनाएंगे। नाम क्या रहता है? जतिन रहता है। नाम जतिन रहता है। हमने कोड क्या बनाया? जतिन बनाया। जतिन मतलब क्या हो जाएगा? जतुमणि, तिलकालक, मशक, इनकी चिकित्सा सेम है। तो जतुमणि शरीर पर जन्मजात कुछ लाल कंजनाइटल मोल जिसको हम बोलते हैं, मशक एलिवेटेड मोल जिसको बोलते हैं, तिलकालक नॉन एलिवेटेड मोल जिनको बोलते हैं, भली भांति इनको काटना है। तो तीनों एक जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत लक्षण में डिफरेंस है। तो इनको क्या करेंगे? हम पहले काटेंगे, फिर क्या करते हैं? क्षार अग्नि से धीरे धीरे जलाना है। तो ये आपने बहुत पढ़ा होगा, शल्य तंत्र में पढ़ा ही होगा, या फिर आप जब हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो पेशेंट आते हैं, हम क्या करते हैं? उसको काट देते हैं, फिर शलाका से जला देते हैं। समझ के पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, तो याद करते रहोगे कोड बना के क्या पढ़ा था, है ना। कोड इतना नहीं बनाना, जहां पर पॉसिबल है वही बनाना, ठीक है। न्यक्ष व्यंग नीलिका, अब ये क्या है? चेहरे के डिस्कलरेशन है। यहाँ पर क्या चीजें थी? मतलब स्किन पे कुछ तो भी था ना, कोई मूल था, उठा हुआ था, दबा हुआ था, जैसा भी था, स्किन पर उठा हुआ उपहार था। यहाँ पे क्या है? केवल डिस्कलरेशन है। तो क्या करेंगे? डिस्कलरेशन को हटाने के लिए सिरा विधन करेंगे। कहाँ का? ललाट आदि की सिराओं का विधन, ताकि जो ब्लड वहां पे था थोड़ा पेटेंशियल टाइप का हो गया होगा, वहां से निकल जाएगा, शुद्धि हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं? शीरी वृक्षों की दूध सहित छाल को पीसकर लेप लगाना, तो इन डिस्कलरेशन को हटाने के लिए लेप भी लगाएंगे। शीरी वृक्ष कषाय शोधन होता है, स्तंभक होता है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया था, ठीक है। यौवन पीड़िकाएं, इसकी चिकित्सा में क्या बताया है? वमन बेस्ट होता है। यौवन पीड़िका में पित्त दोष नहीं होता है। क्या होता है? बकरा याद किए थे, बकरा, वात कफ रक्त, वात कफ रक्त होता है, मतलब जो रक्त है वही तो पित्त, इसलिए पित्त को आहार खाने से हो जाता है, क्योंकि रक्त के सिमिलर ही होता है ना। तो इसमें वमन बेस्ट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन जत्रुगत बीमारी है, तुम नस्य ना करा तो करा सकते, बिल्कुल नस्य भी कराते, लेकिन वमन इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि आमाशय उत्तर है ना, क्योंकि आमाशय में कुछ खराबी हुई तो हमको युवान पीड़िका हो गई तो आमाशय की खराबी को पहले निकालना पड़ेगा ना, इसलिए इसमें वमन बेस्ट होता है, ठीक है। और ये वाला जो योग दिया है, बचा लोथ सेंधा नमक धनिया सरसों कुष्ठ का लेप लगाना हिक्कर होता है, ये हमारे कॉलेज में इस पर रिसर्च हुई थी, हमारे सीनियर्स ने की थी, उन्होंने इस लेप को लिया था, बहुत फायदा भी हुआ था, और एक ग्रुप में उन्होंने वमन लिया था। बचा लो नमक, आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब रिवैलिडेट हो गई है ये। पहले संहिता में लिखा था तो ऐसा लगता पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन संहिता में जो लिखा है वो सही है, उसको हमको रिवैलिडेट करना है, तो ये हो चुका है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, शालमली कंटक जैसा होता है, उसमें शालमली के कांटे को दूध में घिसकर लगाने से ये ठीक हो जाता है, ये भी चिकित्सा बताइए। पद्मनी कंटक में क्या करना था? पद्मनी कंटक में मणि लिखते हैं ना, पद्मनी, इसको उल्टा कर दो, नीम हो जाएगा। पद्मनी का क्या हो जाएगा? नीम हो जाएगा। तो क्या करेंगे? नीम के क्वाथ से इसमें वमन करा देंगे। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, पद्मनी नीम से वमन हमको कराना है। फिर घृत मधु मिलाकर नीम और दास के कल्क उबटन आदि लगाना चाहिए। परिवर्तिका औपाटिका, परिवर्तिका में क्या हो रहा था? पैरापाइमोसिस, जिसमें स्किन जो हो रही थी, क्या हो रही थी, है ना, उसका हाँ अपोजिट हो जाती है ना, पलट जाती है, तो वो होता है परिवर्तिका। उसमें क्या करना है? और औपाटिका, इसमें औपाट्यते करके आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमको स्नेहन करना है, घृत लगाकर भली भांति स्वेदन करके पुलकिस बांधनी चाहिए। वैसे तो उपनाह का यहाँ मना रहता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। मालिश करके शिरोमुंड को दबाते हुए चर्म को धीरे धीरे नीचे करना है। तो कुल मिलाकर ये करना है कि जो पैथोलॉजी हुई थी, पैथोलॉजी तो नहीं बोल सकते हैं, है ना, उसको सही करना है, घृत लगाकर करना है मणि के अंदर। और फिर क्या है? मणि के अंदर प्रविष्ट होने पर चर्म को सालवन आदि वातन उपनाहों के द्वारा 3 या 5 दिन स्वेदन करना चाहिए, वातनाशक वस्तियां देना चाहिए और दोषानुसार चिकित्सा करना चाहिए। निरुद्ध प्रकाश, तो निरुद्ध प्रकाश और सनिरुद्ध बुद्ध एक जैसा ही होता है, मतलब यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं एनल स्ट्रक्चर, मतलब ये एनस की प्रॉब्लम है, ये मिड की प्रॉब्लम है। दोनों में क्या होता है? जो पैसेज होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, इसमें क्या करना है? हमको डायलेटेशन करना पड़ता है, ठीक है। पुष्टकालीय पलक से, क्या बोल रहे हैं? पुष्टकालीय पलक से आता है नहीं, कूट इसमें औषधि के रूप में डाला हुआ है ना, कूट का लेप अलग से नहीं, इसी में मिला के लगाना है। कूट मतलब ये कुष्ठ ड्रग है, इसी में सब में मिला के लगाना है। अब अलग से भी आता होगा तो मुझे नहीं पता है ना, तो बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, जो औषधियां हैं उन्हीं का वो चूर्ण बना के दे देते हैं, ठीक है। तो विरुद्ध प्रकाश में क्या करना है? हमको दोनों ओर छिद्र वाली लौह शलाका, लकड़ी या लाख की बनी नली पर घी लगे कृष्ण मार्ग के अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा एमपीपीएससी 2022 में आया था, मैंने गलत कर दिया था, अब जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। उसमें ये क्वेश्चन, क्योंकि
इतना ध्यान नहीं देते ना, इतना बस पढ़ते हैं कि निरुद्ध प्रकर्ष में जो है स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको डायलेट करना पड़ता है, नली यूज करते हैं। लेकिन वहां पर ये पूछा था कि उस नली में छिद्र कहाँ, एक और होता है कि दो और होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इतना ध्यान से पूर्व में कितनी सालों से पढ़ा रही हूँ, 10 साल हो गए, लेकिन इतना फोकस नहीं करा भी कि दोनों और छिद्र वाली नली का यूज करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था, हमने गलत कर दिया। गलत तो मतलब मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था। नेगेटिव मार्किंग थी 1/3, तो क्यों रिस्क लेना, नहीं किए थे हम। तो दोनों और छिद्र वाली लोह लकड़ी या लाख की बनी नली का प्रयोग करते हैं। आपको गलत नहीं करना। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे देती हूँ कि आपको लगेगा कि मैडम ने गलत कर दिया था, हमको ये ध्यान रखना, इसीलिए मतलब मैंने एक्चुअल में सही में किया ही नहीं था ये क्वेश्चन। निरुद्ध प्रकर्ष नाड़ी लोह की उभयतोमुखी, दो मुखी नाड़ी का यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है, चक्र तेल कहाँ कहाँ यूज किया है, बहुत जगह यूज किया है। और फिर क्या करना था, 3 याद रखना, लोहा लकड़ी लाख, तीनों में से कोई भी सलाह ले लो। 3 दिन के बाद क्रमशः मोटी मोटी नली भली भांति प्रवेश करके मार्ग को हमको बढ़ाना है, इसमें दम खिलाना चाहिए, अथवा सेवनी को बचाते हुए शस्त्र क्रिया कर सद्या छत विधि के अनुसार हमको उपचार करना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, चक्र तेल का लिख लेना। सनिरुद्ध बुद्ध में क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द रेक्टम, यहाँ पर भी डायलेटेशन करना है ना, प्रैक्टिकली आपने किया होगा, 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर तक डायलेटेशन करते हैं हम एनल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर ही वही है। और यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, प्रैक्टिकली तो अपन करते हैं, लिखा तो है। सनिरुद्ध बुद्ध में निरुद्ध प्रकर्ष की चिकित्सा विधि का ही प्रयोग करना है। तो सनिरुद्ध बुद्ध वाल्मीकि अग्नि रोहिणी को असाध्य समझते हुए विधान के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। अग्नि रोहिणी का उपचार विसर्प के लिए जो बताया है वैसे ही करें। हमने कोड बनाया था कि क्लास में आग लग गई थी तो विस्फोट हुआ था, सर्प आने पर भी सब लोग वहां से भाग जाते ना, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, सर्प जो है अग्नि में जल गया है, तो अग्नि रोहिणी का उपचार विसर्प के लिए बताई चिकित्सा के अनुसार करना है। सनिरुद्ध बुद्ध में निरुद्ध प्रकर्ष की चिकित्सा करना चाहिए। वाल्मीकि की चिकित्सा, एक चीज हम पहले आपको बता के आगे थे अर्श में कि चतुर्वेद ये जो कर्म है, औसत सार अग्नि शस्त्र, ये कहाँ कहाँ करते हैं, एक जतुमणि, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा अर्श, 3 जगह। पक्ष जतुमणि में भी करते हैं, गलत बोलती मैं, पक्ष्म कोप है, देख लो एक बार में, देख मैं भूल जाती हूँ ना, करते हैं पक्ष्म को वाल्मीकि और अर्श में, पक्ष्म को वाल्मीकि और अर्श में, पता नहीं जतुमणि कहाँ से आ गया नाम, है ना, नहीं करते उसमें। तो वाल्मीकि हाथ काटकर ग्रीवा आदि की, वाल्मीकि स्वरूप की गांठ शस्त्र से काटना है। फिर छार कही बतलाई विधि के अनुसार बड़का शोधन रोपण करना। इसका मतलब क्या हो गया है, चारों क्रम यहाँ पे कर दिए। मर्म स्थान से रहित तथा छोटी वाल्मीकि में संशोधन कर वैद्य को रक्तमोक्षण कराना चाहिए। हाथ पैर के ऊपर होने वाले अनेक छिद्रों से व्याप्त शोषित वाल्मीकि को वैद्य त्याग दे। और कहाँ पर हमको त्याग करना है, इसको त्याग देना है, हाथ पैर के ऊपर होने वाले अनेक छिद्रों से व्याप्त शोषित वाल्मीकि को वैद्य त्याग दे। अही पूतना चिकित्सा, तो अही कर हमने याद किया था, कफ रक्त इसमें दोष था। ठीक है, कहाँ हो रहा था, गुदा में हो रहा था, तो क्या करेंगे, बालकों की अही पूतना रोग की चिकित्सा, धात्री के दुग्ध की शुद्धि कराना पहले, धात्री के दुग्ध की शुद्धि कराएंगे। और रसांजन, क्या ये रसौद मतलब होता है, रसांजन द्वारा सिद्ध घृत पिलाना है, कष्ट साध अही पूतना रोग से नष्ट हो जाता है। मुझे कोई बताएगा रसांजन किसकी श्रेष्ठ औषधि है, बालकों की बीमारी में दी जाती है, कौन सी बीमारी है। रसांजन यहाँ पे भले ही दिया है, लेकिन इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा नहीं है। रसांजन जो है गुदपाक की श्रेष्ठ चिकित्सा है। हाँ, वेरी गुड, गुदपाक की श्रेष्ठ औषधि होती है रसांजन। हर वगैरह आंवला बैर खैर के क्वाथ का उपयोग रोपण के लिए हमको यहाँ पे करना चाहिए। काशी गुरोचन आदि भी दिया है। ब्रषण कच्छू देखते हैं, ब्रषण कच्छू वही है, स्कोटम एनस वही तो होता है ना। तो इसकी चिकित्सा हमको अही पूतना और पामा की तरह करना है। क्या है, ब्रषण वृश्चिक कर, कफ रक्त था ना इसमें, अही पूतना में भी अही कर हमने याद किया था, अही पूतना कफ रक्त इसमें दोष था। तो ब्रषण कच्छू की चिकित्सा 2 चीजों के जैसी करना है, अही पूतना और पामा। गुद भ्रंश में क्या करेंगे, गुद भ्रंश बाहर निकल आई हुई गुदा को स्वेदन स्नेहन करा के अंदर प्रविष्ट कराना। स्नेहन स्वेदन करा दिया, प्रविष्ट करा दो। गोफना बांध दो। गोफना क्यों बांधते हैं, क्योंकि इसके बीच में एक छिद्र होता है जो वायु की अनुलोम गति कराता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोफना बंध। अब दूध में बृहत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहत पंचमूल तथा आंत रहित चूहे को पकाकर, चूहा लिया आंतें निकाल दी, एनिमल एथिक्स के अंदर या नहीं आता है ना, चूहा ले लिया आंतें निकाल दी, बेचारे को मार दिया है, और आपको उसको दूध में पकाना है। वातावरण औषधियों के कल्प के साथ पाक किया जाए। इस तेल को पीने से और लगाने से कष्ट साध्य गुद भ्रंश नष्ट हो जाता है। लगा तो लेंगे, भी पिएंगे कैसे, है ना, गुदा तो ठीक नहीं होगा, मर जाएंगे, मतलब इतना खतरनाक। वैसे तो कितनी गंदी स्मेल आती, चूहा मर जाता है ना, तो वहां पे पीने को बोले थोड़ा सा इस टाइप का मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो क्या है, तेल पीना और लगाने के लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट आता है 21 अध्याय 21 चैप्टर शुक्र दोष चिकित्सा। ठीक है, हाँ, और ये भी पूछे जाते हैं आपसे, वाइवा में पूछे जाते हैं, है ना। एक क्या बोलते हैं, वैद्य की नीतियां क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, एनिमल आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आता है ना, 3Rs करके आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगी, रिफाइनमेंट, रिप्लेसमेंट और रिडक्शन, 3 चीजें आती हैं एनिमल्स में। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है ना। वो अपन रिसर्च स्टैट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाऊंगी। 3 दिन की क्लास रहती है, उसमें 1 दिन में स्टैट खत्म हो जाता है, 2 दिन में रिसर्च खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसी से हर साल जितने भी क्वेश्चन रिसर्च स्टैट के आते हैं वो हमारे 10, 12, 15 पेज के नोट्स हैं, उसमें आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट संहिता से फ्री हो जाए, उसके बाद अपन रिसर्च स्टैट को शुरू कर देंगे। शुक्र दोष कितने थे पता है, 18 थे। किसके थे, सुश्रुत के थे। शारंग के कितने थे, 24 थे। अष्टांग हृदय के कितने थे, ये सब आपको लिखना है। हम किताब में पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर संख्या लिखना है ताकि याद हो जाए। चिकित्सा से कभी क्वेश्चन ही नहीं बना आज तक, फिर भी याद कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत अंडरलाइन करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा। संलिख्या, सरस्वती में क्या करते हैं, लेखन कर्म करते हैं। अष्टीलिका में क्या करना है, अष्टीलिका में जलौका लगाना। एक गांठ बन गई ना, जलौका लगा देते हैं। एग्जामिनर आपसे बायोमेंटल मैथ्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि आप जोक लगा रहे हैं वो किस प्रकार से काम करता है। जॉब के सिर में हीरोडिन, मतलब उसकी जो सलाइवा होती है, हीरोडिन रहता है, उसमें क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स को घोलता है ना। इस कारण से इसका प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर एक गांठ बन चुकी है, घोलना है उसको, हाँ, रक्त मोक्षण कराना है। इस प्रकार शांत ना होने वाली अष्टीलिका को कफज ग्रंथि की भांति शस्त्र से काट निकाले। ठीक है सरकार, यो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो जाने तो फिर मैं सेकंड पार्ट करा दूंगी, क्योंकि उसी बैच में करना पड़ेगा ना, इसीलिए। कफज ग्रंथि, ये भी हार्ड होता है, वो भी हार्ड होता है। ग्रंथि की चिकित्सा नाड़ी स्वेद करें, स्वेदन करें, सॉफ्ट हो जाएगी। कुंभिक की चिकित्सा में क्या करना है, भेदन करते हैं ना, भेदन, इतना बस याद रखेंगे, भेदन करते हैं, शस्त्र से चीरना मतलब भेदन करना है। अलजी
जलौका द्वारा रक्त मोक्षण करते हैं। ये तो जो है कुंभी का एलर्जी जो है वो तो शालाक्य तंत्र नित्य रोगों से पूछा जाता है। कुंभी भी नित्य रोग में आता है, एलर्जी भी आता है। अगर शुक्र दोष से कोई नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा तो वो नित्य रोग के संदर्भ में पूछेगा, है ना। मृदित में क्या है, सुकृष्ण बलादल से परिषेक करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है वृषण, नहीं ये हो गया था। सम्मूढ़ पीड़िता में क्या करना है, जलौका द्वारा रक्त मोक्षण करना। अवमन के लिए क्या है, पुष्करिका में, हाँ ये बस याद कर लो, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था। पुष्करिका में हमको शीतल चिकित्साएं करना चाहिए। सांस तो ले लेंगे भाई साहब, जरा चिकित्सा कब से होगी, पहले हम अष्टांग हृदय तो कंप्लीट कर ले, कब करा देंगे, अभी सोचो चिकित्सा पढ़ेंगे ना, कंप्लीट करने दो। पुष्करिका में संपूर्ण शीतल चिकित्सा करेंगे और जोग द्वारा रक्त मोक्षण और से परिषेक करना चाहिए। पुष्प कैसा होता है, पुष्करिका को हमने पुष्प पढ़ा, कैसा होता है, पुष्प शीतल होता है, ठीक है। स्पर्श हानि चिकित्सा, स्पर्श हानि रक्त मोक्षण कराना है। उत्तमा पीड़िका, उत्तमा नामक वरिष्ठ, तो उत्तम डिश याद कर लो, उत्तम डिश, उत्तम मतलब बेस्ट, डिश मतलब आहार, अच्छा वाला खाना। शतकोणक में क्या करना है, भगंदर से पूछा जाता है, इसमें लेखन करने को बोला है, जबकि शतकोणक भगंदर में छेदन करने को बोला है। यहाँ पे छेदन नहीं कर सकते, मेट्रिक की बीमारी है, वहां पे छेदन कर सकते हैं भगंदर में, है ना। तो शतकोणक भगंदर में छेदन करना है, यहाँ पर लेकिन लेखन करने को बोला। और कृष्ण पढ़ने आदि कर से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। त्वक्पा को रक्तज अर्बुद की चिकित्सा, त्वक्पा की चिकित्सा बेसब्री की भांति करना है। रक्तज अर्बुद में रक्तज विद्रही की जैसी चिकित्सा करना है। और 4 असाध्य थे, MMBT, मांसपाक, मांस अर्बुद जो है ना वो मांस अर्बुद है, मांस अर्बुद, मांसपाक, B फॉर विद्रती, T फॉर तिल कालक, ये जो है असाध्य होते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है द्वाविंशति अध्याय मुख रोग चिकित्सा। अभी आपका शालाक्य नहीं हुआ है ना, वहां पर आएगा तो और अच्छे से हो जाएगा शालाक्य। वैसे चिकित्सा से ज्यादा इंपॉर्टेंट शालाक्य में पूरा, सॉरी मुख रोग की बात कर रही है ना, चिकित्सा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके निदान है, निदान मतलब वहां के लक्षण वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ओष्ठ रोग की चिकित्सा देखते हुए वातज ओष्ठ रोग की चिकित्सा सिद्धांत याद कर लो। सिद्धांत क्या है हमारा, वात में, पित्त में, कफ में क्या करोगे, जहां भी बात आएगा ना, इसमें हम स्वेदन वस्ती की बात, लेकिन ये मुख रोग है तो वस्ती की ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ऊपर तक ये काम वैसे करती है सार्वदैहिक, लेकिन इधर ज्यादा काम की नहीं है। वात में पूरा स्नेह स्वेदन पढ़ लेंगे, वात शामक गढ़ है जो भी है। पित्त में विरेचन, रक्त मोक्षण टाइप का, विरेचन कभी कभी आएगा, इतना नहीं आएगा, रक्त मोक्षण आएगा। और क्या आएगा, यहाँ पे शीतल क्रियाओं ने क्रोध आदि करा दिया है। कफ में क्या आएगा, लेखन वगैरह आएंगे बहुत सारी, है ना। और उष्ण चिकित्साएं आएंगी, फिर यहाँ पर भी स्वेदन आएगा। और क्या आ सकता है, कवल गंडूस आ सकता है, ठीक है। मुख रोग है तो कवल गंडूस तो सभी में आएगा, अधिकतर में। बस ये रहेगा पित्त वाला है शीतल कर दो, कफ वात वाला है उष्ण कर दो। ये हमारा पूरा सारांश हो गया, अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो वातज ओष्ठ रोग में क्या करेंगे, चतुर्विध स्नेह, घट तेल वसा मज्जा की मालिश और नाड़ी स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। तो याद तो हो गया, चतुर्विध स्नेह देंगे क्योंकि वातज है। वातज ओष्ठ में सालवण उपनाह और शिरोवस्ती वातहर, इनमें भी तेल है, वातहर द्रव्यों से तेल का नस्य दे दिया। वातज ओष्ठ में और भी दे सकते हैं, श्रीविष्टक, सजरस, उपनामत याद करो। अब आ जाओ पित्त रक्त अभिघातज, तीनों की साथ में चिकित्सा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि रक्तज और अभिघातज में जो लक्षण है पित्त के जैसे भी मिलते हैं, तो तीनों में एक जैसी चिकित्सा कर दूं। अब मैंने अभी आपको बताया पित्त में रक्त मोक्षण होगा या विरेचन होगा, तो यहाँ विरेचन का ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि इतने ऊपर की बीमारी है। तो इसमें क्या करेंगे, रक्त मोक्षण कराएंगे। किससे करा रहे हैं, जलौका से, और ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि पित्त व्याधियों में हम जलौका का ही यूज करते हैं, शीतल होता है, ठीक है। तो कभी भी बार बार एक ही चीज में बोलती हूँ, चिकित्सा याद करना है तो पहले सिद्धांत बनाएं कि हमको किस सिद्धांत पर इनको याद करना है, हमेशा याद रहती चीजें। और क्या करेंगे हम इसमें, पित्त विद्रही के समान चिकित्सा करें, क्योंकि पित्त विद्रही में हमने वही पढ़ा था, रक्त के लक्षण है, खुद पित्त के लक्षण है, अभिघात जैसे लक्षण है, मतलब अभिघात में पढ़ा था कि पित्त जैसे लक्षण हमको मिलते हैं, ठीक है। कफज ओष्ठ में आ जाइए, शिरो विरेचन कराएंगे, धूम कराएंगे। शिरो विरेचन क्यों बोला है, यहाँ पे क्या बोला था, शिरोवस्ती बोला था, इधर बोला था मालिश नाड़ी स्वेद का प्रयोग करें, सालवड़ उपनाह करें, है ना। शिरो नहीं बोला कहीं, पता नहीं कहां से, हाँ देखा तो था शिरोवस्ती, ये है शिरोवस्ती बोला था, क्योंकि यहाँ पर हमको उसको बात को शांत करना। यहाँ पे शिरो विरेचन क्यों बोला है भाई, क्योंकि विरेचन मतलब होता है यहाँ पर तीक्ष्ण चीजें कराना, मतलब कफ को निकालना। तो विरेचन हम कफ बीमारियों में करते हैं, शिरो विरेचन अलग है, शिरोवस्ती अलग है। धारण कर रहे हैं यहाँ पे उसको निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, प्रधमन टाइप का नस्य करेंगे, है ना। धूम्रपान कफ को नष्ट करेगा, ठीक है। स्वेद है, कवल है, कर देंगे। रक्त प्रयोग द्रव्य उष्ण कफात्मक, ठीक है। धूम कवल स्वेद आदि का सोच मरीज की प्रीति उष्ण है, क्या करेगा, उष्ण होगा, कफ का लेखन करेगा। क्षार जो है क्षार है, कफ का लेखन करेगा। मधु का प्रसारण करेंगे, वैसे ही कफ का लेखन करता है, ठीक है। अब आता है मेदोज ओष्ठ रोग में क्या करना है, तो मेद और कफ एकदम सिमिलर होता है, तो यहाँ पर भी उष्ण चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो स्वेदन कर दो पहले, उसके बाद शस्त्र से चीरकर व्रण का शोधन कर दो। तो अभी तक हमने जो मेदो चीजें पढ़ी थी, चाहे ग्रंथि हो और जो चीजें हो, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, समूल छेदन। तो यहाँ पे ओष्ठ का समूल छेदन नहीं करना है, नहीं तो नकली लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो शस्त्र से चीरकर केवल व्रण का शोधन करना, उसको कट नहीं करना है। नहीं तो आपसे पूछे इंटरव्यू में मेदो ओष्ठ रोग में क्या करते हैं, मैडम ने तो पढ़ा था जितना भी मेद आया ना सब में समूल छेदन लगा देना, हम तो ओष्ठ रोग में समूल छेदन ही बता के आ गए। ऐसा नहीं करोगे, है ना। शस्त्र से केवल चीरकर शोधन करना है, उसके बाद अग्निकर, प्रयत्न आदि का प्रयोग करो। 7 ओष्ठ रोगों के लिए चिकित्सा बदलाई गई है। अब हम क्या पढ़ते हैं, दंत मूलगत रोग पढ़ते हैं, ठीक है। दंत मूलगत मसूड़ वाला शीताद, क्या होता है शीताद में, अकस्मात रक्त प्रवर्तित हो गया था, है ना, अचानक से ठंड लग गई थी हमको, शीताद में पड़ा था, अकस्मात रक्त निकलने लगता है ना। सुबह सुबह दातुन कर रामपुत्र कर कफ रक्त दोष था, तो क्या करोगे, रक्त मोक्षण करा दोगे, रक्त दोष है। और सभी में कवल गंडूस तो है ही, सभी में। बस ये है कि हमको इन दोनों दोषों को ध्यान में रखते औषधियां देना। औषधियां तुमको याद ही नहीं करना वैसे ना, एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनाता कि शीतादंत को फलाना दिखाना जो है उसमें किसमें कवल कराओगे, किसमें गंडूस कराओगे, वो खुद ही फंस जाएगा ना। क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने के लिए उसको फिर चरक लेके बैठना पड़ेगा, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, टीका लेके बैठना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर क्लियर कर पाएगा कि भाई यहाँ कराते गंडूस, यहाँ नहीं कराते। इतना दिमाग वो खर्च नहीं करता, इसलिए वो फंसने वाले क्वेश्चन ऐसा देते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, या तो ये चीज देगा, फिर एक नित्य रोग दे देगा कि शीतादंत में कवल कराते हैं कि नित्य रोग में कराते हैं, तो फिर ऐसा देगा, है ना। क्योंकि हमको पता है ना, हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम स्टेप इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हम केवल सुश्रुत से बना रहे हैं, हो सकता है अष्टांग हृदय ने इसमें इंडिकेट किया हो, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दंत कुक्कुट, यहाँ पर भी रक्त मोक्षण दिया है, यवक्षार मधु मिलाकर प्रतिसारण करना है। शिरोवेचन से जो पूरा उदजद्रुगत में हम करते हैं सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। दंत वेष्टक में क्या कराना, रक्त मोक्षण कराना, शीरी रक्त कषाय का ग्वाद, गंडूस कराना। ऐसे चक्कर आ जाए तो क्या बात, कुछ याद ही नहीं करना, सब कुछ एक जैसा लगता है।
ना, तभी तो दिक्कत होती है ना। अब ये यहाँ पे थोड़ा अलग आ गया, तो इसको याद करिए। शौचर में क्या करना था, रक्त निकालना है। इसमें परिदर में शीताद के लिए कही गई चिकित्सा विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब इसमें परिदर और शीताद में जो चिकित्सा कही थी वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप याद करेंगे, 10 गुने दूध से सिद्ध घृत का नस्य देना। अभी तेल वाला और आने वाला है, उसको याद रखेंगे। इसमें क्या बोला है, 10 गुने दूध से सिद्ध जो घृत है, घी का प्रयोग कर रहे हैं नस्य के लिए। अभी तेल का प्रयोग करेंगे कहीं और। उपकुश में क्या था, रामपुत्र था, रक्त पित्त दोष था। इसमें क्या करना है, ये बहुत पूछा जाता है। उपकुश में कौन सा कर्म करते हो, वो जिह्वा से रगड़कर रक्त निकालना है। लेखन विश्रावण टाइप का करते हैं। अष्टविध शस्त्र क्रम में उपकुश में क्या करने को बोला था, विश्रावण करने को बोले थे। हाँ, शीताद, शौचेर, उपकुश, कृमि दंत, दंतवेष्ट, दंतपुर। और एक और चीज आपको बता दूं, बहुत सीक्रेट बात है, वो ये बात है कि जितने भी शालाक्ट में आप नित्य रोग पढ़ोगे, मुख रोग पढ़ोगे, है ना, तो आप अलग अलग जो चीजें पढ़ते हो ना, वो एक बार पढ़ लो स्पेसिफिक। जैसे मुझे पूरा तो याद नहीं है, अर्धोदक क्षीर प्लस आधा पानी से क्या कराते हैं, कुछ कराते हैं अभिषेक में, है ना, परिषेक वगैरह कराते हैं, अभिषेक में कराते हैं, वातज अभिषेक अधिमंत्र, ऐसा पित्तर में जो भी है, मुझे याद नहीं है ना। तो ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट वहां से पढ़ना। और बाकी जो 76 नेत्र रोगों के जो अलग अलग कर्म है ना, अम्बिल, अंजनामिका, विस्वर्ग, मलगर है, यूके, उपनाह, क्रमी ग्रंथि, इसमें हमको भेदन करना है। एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता अकेला, बस उसको लिखा वहां से बना डालता है। वो अंदर से 76 नेत्र रोगों के जो अलग अलग कर्म है ना, अम्बिल, अंजनामिका, विस्वर्ग, मलगर है, यूके, उपनाह, क्रमी ग्रंथि, इसमें हमको भेदन करना है। एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता अकेला, बस उसको लिखा वहां से बना डालता है। वो अंदर से बहुत कम जाता है, वो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऐसे ही मुख्य रोगों में आपको कहां से याद करना, पूरा 25वां चैप्टर याद करो सूत्र स्थान का। वहां पे हमने अलग अलग सब जगह पढ़ी थी, बाजू पढ़ा था, वाल्मीकि, जतुमणि, उसे क्या था, उपदंश, इसमें हम छेदन करते हैं। तो शुद्रोग यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। फिर अवमंत, कुंभी, अनुशयी, पुष्करिका, उसमें क्या करते हैं, हम भेदन करते हैं। तो ये जो अभी सुखदोष मैंने पढ़ाया ना, पुष्करिका, शीतल चिकित्सा करते हैं, स्पेसिफिक ये भी बनता है क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन बनता है इसमें, भेदन कर्म करते हैं। तो ये जो वाले चैप्टर है ना, 25 वाले चैप्टर से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही वहां पे क्या लिखा है, कुष्ठ रोग में पित्त, कफ, जप्त, में विस्तार करते हैं। दंत रोग में शीता, शौचर, उपकुश, क्रमी दंत, दंतवेष्ट, दंतपुर में विस्तार करते हो। तालु में तालुकंटक, कंठ में गलशालु, कर्ण में कर्णपाली के रोग, इनमें हमको क्या करना है, विस्तार करना है। ठीक है, और बाकी भेदन में और चीजें आई थी, तालु कुक्कुट, दंत कुक्कुट, टुंडी कैरी, गिलायु, इसमें हम क्या कर रहे थे, भेदन कर रहे थे। ठीक है, बाकी लेखन में दंत वैदर्भ, है ना, मांस गंध, मांस उन्नत वगैरह आ गया है, इसमें लेखन करते हैं। ये क्वेश्चन वहीं से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन हमारी फॉर्मेलिटी है यहाँ से पढ़ने की, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। इतना सब कुछ मैंने बोला 5 मिनट, आपको कुछ समझ आ गया कि नहीं आया, समझ आया ना, आपका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, उपकुश में क्या कर रहे थे, विश्रावण कर रहे थे, वहां से पढ़ लिया हमने, समझ आया ना, आपका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, उपकुश में क्या कर रहे थे, विश्रावण कर रहे थे, वहां से पढ़ लिया हमने, खत्म। दंत वैदर्भ में क्या करते हैं, तो यहाँ पे शस्त्र स्वच्छ क्षार प्रयोग का संपूर्ण शीतल क्रिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षारा प्रयोजित क्रिया सर्वाश्च शीतला, किसके लिए आया है, वैदर्भ। क्या था ये, अभिघात था। अभिघात में हम गरम गरम चीज तो नहीं डाल देंगे, ठंडी चीजें लगाएंगे ना उसमें। तो क्षार प्रयोग तथा संपूर्ण शीतल क्रिया हमको करना चाहिए। ठीक है, अधिक दंत में क्या करना, एक्स्ट्रा दांत हो गया, एक्स्ट्रा दांत तो नहीं होता, अधिक मांस हो जाता है, सॉरी एक्स्ट्रा ही है वो, अधिमांस है ना। तो ये एक्स्ट्रा टूथ हो गया है, तो उखाड़ दो, अग्नि कर्म कर दो। उखाड़ देंगे तो ब्लीडिंग होगा, फिर क्या करेंगे उसमें, हम अग्नि कर्म से दहन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। क्रमी दंत की भांति इसकी चिकित्सा करेंगे, क्योंकि दांत ही तो है। अधिमांस में एक्स्ट्रा मांस हो गया है, तो उसको भी काटना है। इसको भी काटे थे, इसको भी काटना है, क्योंकि अधिक है ना। फिर वही ब्लड का रोपण वगैरह हमको करना है, कवल धारण करा देंगे। दंत नाड़ी, नाड़ी में चिकित्सा विधि, सामान्य नाड़ी की जो चिकित्सा विधि होती है वैसा हम प्रयोग करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दांत, हाँ पूरे पढ़ लो। उस दांत को, यदि दांत ऊपर की पंक्ति में ना हो, कंडीशन पढ़ना, कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं आजकल ज्यादा। यदि दांत ऊपर की पंक्ति में ना हो, ऊपर वाला को तो नहीं उखाड़ना, नीचे वाले की बात कर रहे हैं। पंक्ति में ना हो ऊपर वाला, तो मसूड़े का मांस शस्त्र से काटकर निकाल देना चाहिए और व्रण को शुद्ध कर क्षार अग्नि से जलाना चाहिए। क्योंकि दांत की उपेक्षा करने पर, अर्थात दांत को ना निकालने पर क्या हो जाएगा, नाड़ी व्रण निश्चय ही हनवास्थि का भेदन कर देगा। नीचे वाला है और वहां पर नाड़ी बन गई है, साइनस बन गया है, तो आपको उसको उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो वो हमारी मंडिबल को नष्ट कर देगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से दांत को उखाड़ना है, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को। ठीक है, ऊपर की पंक्ति में स्थित स्थिर बंधनी अर्थात दृढ़ दांतों को जड़ से उखाड़ने पर क्या होगा, ऊपर की पंक्ति में है, बहुत टाइट है, नाड़ी बन गई है, तो आपको अगर आप उखाड़ेंगे तो क्या होगा, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण ऊपर कहे गए भयंकर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। मनुष्य क्या क्या हो सकता है इससे, ज्यादा रक्तस्राव होगा तो मनुष्य काना हो जाएगा, अर्धित रोग हो जाएगा। इसलिए वैद्य को ऊपर के हिलते हुए दांत को भी नहीं उखाड़ना चाहिए। फंसा है तो ठीक है, हिल भी रहा है तब भी नहीं उखाड़ो। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग में बनेगा कि ऊपर वाले दांत को क्यों नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि रक्त ज्यादा स्राव होगा तो अति रक्तस्राव से अर्धित होता है। ऐसा हमने एक कारण पढ़ा था, है ना, अधिक रक्त क्षय करके कुछ आया था। और एक काना मतलब आंखों से नहीं देख पाएगा। दंत मूल रोगों की चिकित्सा का वर्णन जो किया गया है, अब हम दंत रोगों की चिकित्सा पढ़ते हैं। तो चतुर्विध स्नेह, स्नेहा नाम कमला कुष्णा सर्पिष्ट त्रयव्रत सेवा, ये पूरा कोटेशन अच्छा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चतुर्विध स्नेह, टैबलेट, घृत एवं मादक द्रव्यों का सुकोष्ण कवल धारण दंत हर्ष को नष्ट करता है। दांतों में जो सेंसिटिविटी हो गई है दंत हर्ष में कोष्ण घृत का कवल करने के लिए। घृत मतलब चारों माह, घृत मतलब नहीं होता चारों माह से, उसके अंतर्गत आता है, सभी का बोला है। और उधर जगत जो भी चिकित्सा है वो कर दो। दंत शर्करा, दशानाम गुणग्नि था, दशानाम विनाशनी क्या था, दशानाम विनाशनी कपालिका था। क्या करना है, दांतों पर शर्करा जमी है तो क्या करोगे, स्क्रैपिंग करोगे ना, लेखन कर्म कर दोगे। क्या करोगे, यही पढ़ा था हमने 25 चैप्टर में, पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, स्क्रैप हो जाएगी। आहरण पढ़िए थे भाई, वेरी गुड। जो हम बोले वो सही नहीं है भैया, सही है, हाँ में हाँ मिला दो ना। आपको सोचना है, मैंने आपको पढ़ाया था दंत शर्करा, पाद शर्करा, जो जो शर्कराएं थी, मूल गर्भ था, है ना, इन सबको खींचकर निकालना है, बाहर निकालना है। ठीक है, आहरण करना है, स्क्रैपिंग नहीं करना है। दंत शर्करा कैसे निकालना है, आहरण करके निकालना है। और इसमें लाख के चूर्ण में मधु मिलाकर प्रतिसारण कर सकते हैं। प्रतिसारण का मतलब लेखन बिल्कुल नहीं है, लेखन तीक्ष्ण औजार से करते हैं, प्रतिसारण चूर्ण से करते हैं। जो मंजन हम करते हैं ना, तो यहाँ पे शर्करा है, अच्छे से मंजन कर लो। जैसे लाल दंत मंजन आता था, अभी भी आता है, उसमें नशा हो जाता है लोगों को, वो दिन भर करते रहते हैं, हमने देखा है, ऐसे होते हैं, तो वही कर लो। दंत हर्ष के लिए जो चिकित्सा बताई है उसका उपयोग करो। कपालिका चलंती दंत वल्कानी था, इसमें जो दंत वल्कल है वो गिरने लगते हैं, कच्छ साध बताए थे, है ना, और इसमें उपयुक्त चिकित्सा हित करे, तो ये यहाँ पर भी हमको काम आएगी। क्रमी दंत में क्या करना था, रेंडर कैरिस अगर हो गई है तो स्वेदन, रक्त मोक्षण, वात, वातन, अवपीड़न, इसमें के द्वारा गंडूस धारण। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके, यहाँ से पूछेगा। हिलते हुए दांत को, क्रमी दंत अगर हो
फार्मेसी, हमको लगा चरक संहिता में कहाँ दंतुन बता दिया, हम सोच में पड़ गए, है ना? वो इतने दिन से पढ़ा रहे, हम तो कहीं नहीं पढ़े, फिर देखा फार्मेसी में लिखा है बात। ओके, दंतकांति करते हुए हम तो पतंजलि का, तो हिलते हुए दांत को उखाड़कर उसे खोखले स्थान, हाँ, दांत उखाड़ दिया क्योंकि कृमि लग गया था और नीचे से जल्दी बहुत लूज हो गई थी, निकाल दिए, सौसिर जनित छिद्र को अग्नि से जला दो। फिर विदारी कंद मुलैठी सिंघाड़ा कशेरु कल्प 10 गुने दूध से सिद्ध तेल का नस्य दे दो। 10 गुने दूध से सिद्ध घृत का नस्य कहाँ दिए थे? सौसिर में दिए थे। यही चीज तो याद रखना है। 10 गुने सिद्ध घृत का नस्य दे रहे थे और यहाँ पर क्रमी दंत में तेल, तो याद कर लो तेल, क्रमी कोष्ठ में हमने तेल पढ़ा था, तेल वाधरम नाचा श्रेष्ठ वर्धनमल, उसमें नहीं था, दूसरे श्लोक में था। क्रमी दंत में याद कराया कि तेल गरम करके डाल दोगे तो कीड़े मर जाएंगे, तो क्रमी दंत में तेल दे रहे हैं। सौसिर कैसे याद करोगे? 100 रुपए किलो नहीं है घृत, बहुत महंगा है, तो आपके 100 सिर भी लग जाएंगे ना तब भी नहीं आ पाएगा, बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, तो सौसिर घृत बिल्कुल नहीं करने हैं। ड्रग के नाम में बोलती ही नहीं हूँ, याद कर लो। सिद्धांत बस याद कर लो, एग्जाम में सिद्धांत से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, अलग अलग ड्रग से कभी नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते, कभी एक आध क्वेश्चन योग से पूछे जाते हैं, योगराज कहाँ दिया है, कैशोर गुगुल कहाँ है, सहनाद गुगुल कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग नाम याद करने की जरूरत थोड़ी है। अब स्पेसिफिक इसलिए मैंने हाईलाइट करके याद कराया क्योंकि स्पेसिफिक योग है ना, कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, हनु मोक्ष में क्या करना है, मतलब मंडिबल का डिस्लोकेशन हो गया है, तो अर्जित में भी तो ऐसे ही हो जाता है, तो हनु मोक्ष में हमको अर्जित के समान जो चिकित्सा करी है वही करना है। अर्जित में क्या चिकित्सा करते हैं? अर्जित का चिकित्सा सूत्र क्या है? नावनम मूर्धनि तैलम ऐसे करके कुछ आता है ना, आनुपपिशिता हिते गर्याता में ही खुद भूल गई हूं ना। दंत रोग से पीड़ित व्यक्ति को खट्टे फलों का सेवन, हाँ, अगर किसी को दांत की बीमारी है तो उसको खट्टी चीजें एकदम त्याग देना चाहिए, ठंडा पानी त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये दांतों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। रुक्षण दातुन से दांत नहीं धोना है, अत्यधिक कड़े भोज्य पदार्थों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, जिह्वा कंटक देखते हैं, अवोष्ठ प्रकोप के लिए चिकित्सा, हाँ, जिह्वा कंटक में क्या है, वात दोष प्रकोप में जो पढ़ा था वही जिह्वा कंटक में, उसका प्रयोग यहाँ पे हमको करना है। पित्त में क्या करना है, जिह्वा को रगड़कर, हाँ, इसके द्वारा करना है, रक्त को निकालना है, उसके बाद गंडूस धारण करना चाहिए। पित्त जिह्वा कंटक में जिह्वा को भ्रष्ट करना है। कफज में जिह्वा को खुरच कर रक्त, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। उपजीविका, उपजीविका में क्या पढ़ा था हमने? लेखन ही पढ़ा था ना। उपजीविका में लेखन कर्म करके जिह्वा ऊपर जिह्वा आगे तो लेखन करके निकाल दो, ऐसे याद कीजिए। गलशुंडिका में क्या करते हैं? शूर्ण का छेदन कर दिया था धनुष से, तो अघ्रुष और शुंडिका में छेदन करते हैं। किस चीज से करते हैं, कितना कट करते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट। तो गलशुंडिका को अंगूठा और अंगुली से, किस संदर्भ से, अंगूठा तर्जनी का संदर्भ बनाया, इसे पकड़ लिया। ठीक है, फिर क्या करना है? मंडलाग्र शस्त्र, राउंड हेड नाइफ, उसका यूज करते हैं, ना तो बहुत अधिक ना बहुत कम, अपितु 1/3 भाग को काटना चाहिए, 1/3 भाग कट करते हैं, तृतीयांश कट करते हैं। ठीक है, और कहाँ क्या पढ़े थे? सही पढ़ रहे हो ना? अर्जुन में क्या पढ़ते हो, तुंगीकारी में क्या पढ़ते हो? आएगा ना, जब आएगा तो बता दूंगी। अधिक रक्तस्राव काटने, अधिक काटने पर रक्तस्राव हो सकता है, इसलिए रोगी की मृत्यु हो जाती है, अल्प मात्रा में काटने पर शोथ हो जाता है, तो कोई नहीं पढ़ना है। अब पंचांगी वर्ती देख लो, पंचांगी वर्ती गलशुंडिका के संदर्भ में आया हुआ है। हाँ, अर्म में 3/4 करते हैं, तुंगीकारी में शायद हाफ करते हैं ना, मैं सही हूँ? तुंगीकारी में आधा करते हैं और अर्म में 3/4 करते हैं। 1/4 किसमें करते हैं? नहीं, 1/4 तो कहीं नहीं करते। तुंगीकारी में क्या करना है? उपयुक्त विधि का आधा किसमें कट करते हैं? परवणी में करते हैं। अच्छा सॉरी, तुंगीकारी में, परवणी में करते हैं। परवणी में आधा, गलशुंडिका 1/3, अर्म में जो है 3/4 करते हैं, तुंगीकारी में नहीं करते ना। इसमें तो भेदन करते हैं ना, कैरी के भेद होते हैं, तो ये आपका पूरा 25 से कंप्लीट हो जाएगा। तुंगीकारी में भेदन करते हैं, अग्रुष में क्या करते थे, वहां पे छेदन करते थे। पूर्व में, मान संघात में, तालु पुप्पुट में उपयुक्त विधि का प्रयोग विशेष रूप से शस्त्र कर्म करना चाहिए। कौन सा शस्त्र कर्म करना चाहिए? सुश्रुत सूत्र स्थान का 25वां नंबर का चैप्टर जाके देखें, वही करना है। पाक किसके कारण होता है? पित्त के कारण, तो पित्तनाशक चिकित्सा कर दो। शोष में किसके कारण हो रहा था? वायु। तालु शोष में वात पित्त था कि वात अकेला था? हमने जो आपको तालु शोष पढ़ाया था उसमें कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट था? बीपी बढ़ जाने से तालु सूख जाता है, मुझे ऐसा पूरे याद आ रहा है। हाँ, वात पित्त पढ़ा था, वात पित्त पढ़ा था, लेकिन इसमें चिकित्सा कैसी है? केवल वातनाशक है, वात पित्त नाशक नहीं बताए। ठीक है, रोहिणी में क्या करना है? लेखन कर्म करते हैं, रक्त मोक्षण, वमन धूमपान, गंडूष धारण से कर्म आदि हित होता है। वात रोहिणी में रक्त मोक्षण नहीं याद करो, वो सिर्फ वहीं से आपका काम चल जाएगा। अधिजीविका का बहुत श्लोक पूछा जाएगा, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। एक कालम यवान्नम चावुंडी स्निग्धम अल्पशः, रोगी एक समय इसने युक्त यव का अल्प आहार देना चाहिए। अधिजीविका की चिकित्सा उपजीविका की भांति करना चाहिए। तो देखिए, एक कोड बना लो, आधा और एक, एक आधा, क्योंकि आपसे पूछेगा ये अधिजीविका में आया कि उपजीविका में आ गया, तो एक वाला श्लोक आधे में आया है, अधिजीविका में आया। गिलायु, आयु के हमने क्या पढ़े थे? आयु के भेद होते हैं, तो भेद से भेदन याद कर लो। गिलायु में भेदन करते हैं। गल विद्रधि में क्या करते हैं? हम विश्रावण करते हैं ना, गल विद्रधि विश्रावणी करते हैं, उसमें तो चीरा लगाना है, मतलब वही विद्रधि में जो नॉर्मल विद्रधि में भेदन करते हैं, है ना, नॉर्मल विद्रधि में भेदन करते हैं। दिल विद्रधि वहां दिया है कि नहीं दिया है, एक बार सूत्र स्थान के 25वें चैप्टर में देख लेते हैं। सभी विद्रधियां लिखा है, तो इसमें गल विद्रधि भी आ जाएगा, विश्रावण भी करते हैं, है ना। सभी प्रकार की विद्रधि में भेदन भी करते हैं और विश्रावण, दोनों चीजें करते हैं, भेदन भी और विश्रावण भी आता है। सर्वसर, वातस सर्वसर में पंच लवण के चूहे से प्रतिसारण करना है, कवल धारण नस्य हित होता है। स्नेहिक धूमपान से संपित सर्वसर में गमन विरेचन, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता, सारा देखिए, प्रतिसारण, गंडूष धारण, संशोधन का प्रनाशक चिकित्सा करेंगे, है ना। अब यहाँ पर साध्य साध्यता याद कर लेते हैं, कितने 19 प्रकार के रोग, 19 प्रकार के ये रोग असाध्य होते हैं और रोगों को असाध्य समझते हैं, उनकी चिकित्सा करना चाहिए। अब कौन कौन से होते हैं उनको फटाफट लिख लेते हैं, है ना। मैंने ये क्वेश्चन विधान स्थान में बोला था कि चिकित्सा में पढ़ेंगे, कि एक्चुअल में चिकित्सा में ही आता है। ठीक है, चलो लिख लो और याद कर लो अच्छे से। एक बार और पढ़ लोगे ना तो सब कुछ याद हो जाएगा। कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पूरा स्वस्थ वृत्त, अनागत बाधा प्रतिशेषी अध्याय, चरक का मात्रा स्थिति अध्याय पढ़ना आपका होमवर्क है कल का। 19 असाध्य रोग होते हैं, किसके? मुख के। टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं?
65 होते हैं ना, उनमें से 19 क्या है? असाध्य है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिख लो ओष्ठ। ओष्ठ के 3 असाध्य हैं। 3 कौन कौन से 3 असाध्य हैं ओष्ठ के? तो एम आर सारे, कोड है एम आर सारे। एम से मेद, आर से रक्त, मेद सॉरी मांस है, एम से मांस, आर से रक्त और सारे से हो जाएगा सन्निपातज। एम आर सारे। हाँ ठीक है, चलो दंत मूलगत हमको देखते देखते क्लास नहीं निकालना है ना, पढ़ते पढ़ते निकालना है, ठीक है। दो होते हैं, कौन कौन से? शौशिर और सन्निपातज दंत नाड़ी, है ना। एक शौशिर है जो हमने पढ़ा था, अकस्मात ठंड लग जाती है, और एक होता है सन्निपातज दंत नाड़ी। दंत नाड़ी, सन्निपातज दंत नाड़ी। तो देखिए ओष्ठ में 3 है और दंत मूलगत कितने हैं? 2 है। और दंतगत में 3 है, कौन कौन से? शराबी भज्जीनाल, कोड है हमारा शराबी, लिख लो, है ना, कल पूछूंगी। शराबी भज्जीनाल, तो शराबी से हो जाएगा श्याव दंत, भज्जी से हो जाएगा भंजनक, नाल नहीं है, शराबी भज्जी दल, तो भज्जी से हो जाएगा भंजनक, दल से हो जाएगा दालन। शराबी भज्जी दल, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, अभी कोड बता दूंगी, याद बताती जा रही हूँ, वैसे पूरा एक बार और बता दूंगी तो याद हो जाए। जिह्वा में एक ही था, जिह्वा में एक है। देखो बात करेंगे ना जिह्वा में, बताओ तो संख्या ये एक रहेगी, जिह्वा हमारी एक है, तो एक आंसर है इसका। असाध्य में कौन? जो आलसी है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तो आलसी से अलस, आलसी व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है, तो अलस का कोई इलाज ही नहीं है। तालु में एक है, तालु में एक है, कौन सा होगा? जिसको हमने पद्माकार बोला था, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट है, कैंसर स्टेज हो गई नहीं, तो उसको पद्मा लेके जाते हैं अर्बुद, तो तालु अर्बुद, कैंसरस होता है ना तो असाध्य होता है, ठीक है। तालु का एक, जिह्वा का एक, और कंठगत होते हैं कितने? 9 होते हैं, वो मैं आपको अभी याद करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ओष्ठ एमआर सारे, एमआर सारे ओष्ठगत में 3 है, मांस रक्त सन्निपातज, दंत मूलगत में 2 है। दंत मूल, देखो दंत मूलगत, मूल अलग है और गत अलग है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, दंत में मूल का गतत्व हो गया, 2 पार्ट पढ़ लो, दंत मूलगत या दंत गत या मूल, दो पार्ट सेपरेट करके पढ़ोगे ना तो आपको 2 संख्या याद हो जाएगी, तो याद ही रहेगा कि मूलगत में हमने एक शौशिर पढ़ा, इसमें अकस्मात ठंड लग जाती तो असाध्य है, ठीक है। सन्निपातज दंत नाड़ी, दंतगत में 3 है, तो ओष्ठ जो है दंत से डायरेक्ट टच होते हैं ना, तो ओष्ठ के रोग भी 8 थे, दंत के रोग भी 8 थे, दोनों में असाध्यता बिल्कुल सेम है, 3 है। इनका हमने शराबी भज्जी दल याद किया, यहाँ पे एमआर सारे, तो शराबी, श्यावदंतक, भंजनक और दालन। जिह्वा एक है तो एक ही चीज है, अलस। तालु एक है, एक, हाँ, तो वहां पर अर्बुदी एक है। कंठगत में 9 सॉरी, हाँ सही लिखे हैं ना, 9 असाध्य है। कौन कौन? हमने एक कोड बनाया था, याद है किसी को? एक गीला गीला अधिकारी। देखो असाध्य कितने हैं? 9 है, और साध्य कितने होंगे भाई? असाध्य 9 है तो साध्य कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि कंठगत टोटल कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है? हम कम वाले को याद रखते हैं, एक आध भी कम है हम तो कम वाले को याद रखेंगे, असाध्य को याद नहीं रखेंगे, किसको याद रखेंगे? साध्य को, बाकी के सारे असाध्य हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? एक कोड याद आ रहा होगा, एक गीला गीला अधिकारी, याद आ रहा है? एक से क्या था? एक वृंद, गीला से गलौद, गीला से गिलायु, अधिकारी से अधिजीवा, और कारी से क्या था? इनमें कफ रक्त दोष था, ठीक है। अब इनमें एक को मार्क कर लो, क्या? गलौद को, गलौद को यहाँ से हटा दो, यहाँ लिख दो, गलौद असाध्य में जाएगा, बाकी के साध्य है, एक वृंद, गिलायु, अधिजीवा। तो 8 में से कितने याद हो गए आपको? 3 याद हो गए। उसके बाद 4 रोहिणी, 4 रोहिणी। 5वीं रोहिणी कौन थी? 5वीं कौन सी रोहिणी हो जाएगी? रक्तज रोहिणी, इधर पहुंचा दो। रक्तज रोहिणी हमने पहले ही पढ़ लिया था, असाध्य है ना। तो 3 और 4 कितने हो गए? 4 और 3 7 हो गए। एक ही तो याद करना है, वो कौन हो जाएगा? कंठशालूक याद हो जाएगा, एक कंठशालूक। कंठशालूक एक ही होता है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, याद हो गए। इसके अलावा जो भी बचेंगे वो सारे असाध्य हैं। एक गीला गीला अधिकारी, गलौद हटा दो, क्योंकि गलौद में अन्न जल की गति रुक जाती है, अव की मात्रा, मतलब खा पी नहीं पा रहा तो मर जाएगा ना, तो असाध्य में पहुंच गया। 4 रोहिणी, इनमें से रक्तज को हटा दिया, तो 4 यहाँ पे, 4 और 3 7, और एक याद कर लो कंठशालूक। कैसे याद करोगे? शालू के कंठ में वेद की गुठली फंस गई थी, वेद की थी ना, आंवले की थी, तो वो फंस गई थी तो निकल नहीं पा रही थी, तो वो भी सॉरी वो क्या है? साध्य है, निकल जाती है, ऑपरेशन करके निकल जाती है, तो ये साध्य में है, असाध्य में नहीं, ठीक है। तो ये हमने साध्य साध्य याद कर ली है। साथ ही साथ बागभट्ट का और याद करा दूं, अष्टांग हृदय चल रहा है, अब मैं दोबारा वहां पे नहीं लिखाऊंगी, अष्टांग हृदय में है ना, तो यहीं पर हम याद कर लेते हैं, साथ ही साथ याद हो जाएगा। इनके 19 है, अष्टांग हृदय के 24 है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो हम अंतर देख लेते हैं। तो ओष्ठ के इनके 3 थे, तो अष्टांग हृदय के कितने हैं? 5 है। ओष्ठ के 3, अष्टांग हृदय के 5, क्या और ऐड हो जाएगा? सेम टू सेम वही रहेगा, 3 + 2। 2 कौन से रहेंगे ओष्ठ में? उनके जो एक्स्ट्रा थे ना, जलार्बुद, ओष्ठार्बुद, जलार्बुद और ओष्ठार्बुद, ये इस प्रकार से 5 हो जाएंगे। फिर दंत मूलगत में 2 थे ना, शौशिर सन्निपात, हाँ, शौशिर सन्निपात दंत नाड़ी, तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा? दंत मूलगत में 2 ही है, यहाँ पे शौशिर की जगह क्या हो जाएगा? महा और ऐड कर दो, तो महाशौशिर प्लस सेम सन्निपात दंत नाड़ी। दंतगत में इनके कितने हैं? 3 हैं, इनके 2 हो जाएंगे, श्यावदंत और दंत भेद, क्या हो जाएगा? 2, श्यावदंत और दंत भेद। श्याव तो वैसे का वैसा रहा, शराबी भज्जी दल, तो श्याव दंतक तो वैसे ही रहा, दंत भेद ऐड कर दिया इनको हटा के, ठीक है। जिह्वागत में इनका 1 था, जिह्वा में 1 था, इनके जिह्वा में 2 है, कौन सा? +1, अलाज तो था ही, एक और ऐड हो जाएगा, कौन सा? पक्व उपजीविका, पक्व उपजीविका, ठीक है। फिर तालु में केवल 1 था इनका, इनका 3। सुश्रुत की तो याद ही कर लेना, अष्टांग हृदय के थोड़ा भूल जाओ, लेकिन याद सुश्रुत का जरूर याद करना है ना, लेकिन आजकल एग्जाम ऐसा नहीं बोलोगे भूल जाओ, मैं पढ़ा रही हूँ मतलब याद करना, क्योंकि एग्जाम में अष्टांग हृदय से ज्यादा क्वेश्चन देने लग गया है। तो 3 कौन कौन से हैं? तालु अर्बुद तो हो गया, कच्छप और तालु पीटिका और लिख लो। 1 कौन सा? 1 जो यहाँ पर दिया है, तालु अर्बुद प्लस कच्छप और तालु पीटिका, कच्छप प्लस तालु पीटिका, ठीक है। मुख पाक में अब अलग से लिख लो,
मुख पाक दो है। कौन कौन से? ऊर्ध्वगुद और सर्वसार। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, ऊर्ध्वगुद गुदा का रोग है क्या? नहीं है, मुख का रोग है ना। सर्वसार और गुद ये मुख पाक के दो है, ठीक है। और कंठगत में 8 है। अब याद करो ना करो मैं लिखा देती हूँ। कंठगत के असाध्य 8 है, जबकि सुश्रुत के 9 थे, लेकिन हमने याद क्या किया ये याद रखना, हमने साध्य याद किया, बाकी इसके अलावा जो आएंगे वो असाध्य। इनका मैं आपको असाध्य का लिखा देती हूँ, लिख लो, लिख बस लो इसका कंठ का, बाकी वो तो याद ही कर लेना, ये ना हो तो भी चल जाएगा। शतग्नि स्वरग्न गलौद बलय, शतग्नि सेम टू सेम सुश्रुत के जैसा ही है ना, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या है, 1 वर्ष पुराना गलगंड और अर्बुद, ये अलग से है। शतग्नि स्वरग्न गलौद बलय, 1 वर्ष पुराना गलगंड गलार्बुद और रक्तज सन्निपातज रोहिणी। इनने रक्तज और इन्होंने सन्निपातज रोहिणी को भी असाध्य बताया है ना, सन्निपातज रोहिणी को असाध्य बताया। अब आपका होमवर्क क्या है, मैंने जो असाध्य नहीं लिखाया था सुश्रुत के 8, वो आप असाध्य लिख लेना। मैंने आप सॉरी 9 सुश्रुत के 9 असाध्य मैंने नहीं लिखाए थे कंठ का, वो आप लिख लेना। मैंने साध्य याद करवा दिए, आपको असाध्य लिख लेना, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो आपको 2-3 चीजें थोड़ी सी अलग मिलेगी। 1 वर्ष पुराना गलगंड और गलार्बुद ये आपको थोड़ा अलग मिलेगा, और सन्निपातज रोहिणी थोड़ी सी अलग मिलेगी। बागभट्टी के टोटल असाध्य 24 है, 24, ठीक है। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, है षड वेदो अव्यय समुत्था। हमने शोध के कितने प्रकार पढ़े थे? निदान स्थान में कहां पर पढ़े थे? सूत्र स्थान में आम पक्विष्णी अध्याय 17वें नंबर का चैप्टर था, वहां पे हमने शोध के 6 प्रकार पढ़े थे। तो लक्षण चिकित्सा के अनुसार शरीर के अंग विशेष उत्पन्न होने वाले 6 प्रकार के शोधों का वर्णन किया जा चुका है। सर्वसर अर्थात संपूर्ण शरीर में फैलने वाले शोध कितने होते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वसरस्तु कितने या सर्वसर शोध कितने होते हैं? जब सर्वसर टर्म यूज करेगा तभी आपको 5 लगाना है, नहीं तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, है ना। सूत्र स्थान से अटेंड करोगे। तद्यथा वात पित्त श्लेष्म सन्निपात विष निमित्ता, यहाँ पर वातज पित्तज कफ सन्निपातज और विष निमित्तज है। वो 6 कौन कौन से होते हैं वो आप लिख लीजिए। नोटिफिकेशन शो नहीं होता है तो आप होम पर देख लीजिएगा, मैं हर बार बताती हूँ। होम पर ही नीचे स्क्रॉल करना, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अभी टेक्निकली प्रॉब्लम है ना, उसको हम कैसे सही करेंगे, है ना, तो आप होम पर देख लीजिए, ठीक है। तो देख लिया करें, ठीक है। तो सर्वसर कितने हैं? 5 होते हैं। आगे वातज शोथ में कलर क्या होता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आम पक्वेश्वनी में आपने जो पढ़ लिया था, आम अवस्था, पच्चमान अवस्था, पक्व अवस्था, पूरा आपको वहीं से पढ़ना है, उधर का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल हमको चिकित्सा देखना है ना। वात का मृदु होता, अनवस्थित होता है, ठीक है। आप तो ये याद करें, स मृदु छिक उत्थान अवलंबी चलो अचलो दाह पाक रागश्च भवति। बोला है कि अगर विष वाला हो, जैसे सविष वहां नहीं पढ़ा था तो हमको यहाँ पढ़ा है, तो विषजन्य शोथ गर्विष के प्रयोग दूषित जल से पीने से, दुर्गंधित तीरों से जैसे स्नान करने से, विषैले जंतु का स्पर्श करने से, ठीक है, विषयुक्त मूत्र मल शुक्ल लगे हुए तृण काष्ठ आदि के स्पर्श करने से उत्पन्न होता है। यह शोथ होता कैसा है? पूरा इसलिए पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। विषजन्य शोथ का लक्षण ये है कि जहां पर स्पर्श हुआ वहां की त्वचा मृदु हो जाएगी, मृदु, और एकदम से शोथ उत्पन्न हो जाएगा। क्षिप्त उत्थान मृदु होता है, शीघ्र उत्पन्न होने वाला क्षिप्त उत्थान होता है। अवलंबी मतलब स्थिर हो गया, है ना। चल अचल दाह पाक आदि उत्पन्न होता है, क्योंकि विष लगेगा भी वहां पे जलन होगी, पक जाएगा, है ना, सॉफ्टनेस हो जाएगी स्किन की, और क्या होगा, जल्दी उत्पन्न होने वाला रहता है, ठीक है। अमाशय में स्थिर दोष शरीर के, हाँ अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पर दोष आश्रय होंगे और कहां का शोथ होगा। मैंने आपको चरक संहिता में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया अभी, कहां पढ़ाया? जब मैं आपको चिकित्सा स्थान का 12वां चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, सब चिकित्सा, तब बताऊंगी चरक का, है ना। अभी हम सुश्रुत का देखते हैं। अमाशय में दोष आश्रित है, अमाशय में दोष आश्रित है तो कहां का शोथ होगा? ऊपर का शोथ होगा, ऊर्ध्व भाग का। पक्वाशय में है तो अधोभाग का नहीं होगा। अमाशय में है तो ऊर्ध्व भाग का, पक्वाशय अमाशय के जस्ट नीचे है तो मध्य भाग का होगा, और पक्वाशय के और नीचे क्या है? मलाशय। अगर मलाशय में है तो होगा अधोभाग का, और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है तो सर्वांग शोथ होता है। भूल क्या जाते हैं हम? अमाशय हमको याद रहता है, अमाशय में है तो ऊर्ध्व भाग का, पक्वाशय में भूल जाते हैं, हम लगा देते हैं कि पक्वाशय नीचे है तो अधोभाग का। ऐसा नहीं है, पक्वाशय में होगा तो मध्य भाग का होगा, मलाशय में होगा दोष तो कहां का होगा? अधोभाग का। सारे शरीर में होगा तो सारे शरीर का, अगर एकांग में होगा कहीं तो एकांग में, शरीर के मध्य में होगा तो मध्य भाग का, सर्वांग में होने वाला कष्टसाध्य। अब यहाँ पर ये बताया है शरीर के मध्य भाग मतलब यहाँ पर सर्वांग में होने वाला शोथ कष्टसाध्य होता है। समझ रहे हो ना? कंडीशन क्या दी है? पूरे शरीर में हो जाए एनासार का, जिसको हम बोलते हैं सर्वांग शोथ। दूसरा मध्य भाग में हो जाए कष्टसाध्य है। असाध्य में क्या बोला है? अर्धांग और नीचे से ऊपर की ओर, नीचे वाले पैर में हो जाए, मतलब नीचे कमर से नीचे हो जाए, और बोलते हैं ना उल्टी सूजन चल रही है, मरने वाला है वो, तो नीचे से ऊपर की ओर शोथ उत्पन्न हो, नीचे से ऊपर की ओर फैलने वाला घातक होता है। मुझे कोई मॉडर्न में इसका कारण बता सकता है कि जो अर्धांग शोथ होता है वो किस कारण होता है? क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण अर्धांग में शोथ हो जाता है? बहुत स्पेसिफिक कारण है उसका। वातज शोथ में क्या यूज करते हैं जो अधिकतर हम? तो वातज शोथ में टार्विथ, स्नेह, एरंड तेल 1 मास या 15 दिन तक हमको लेना चाहिए, तो वात का ही ट्रीटमेंट होगा। पित्त शोथ में हाँ, प्रज्ञा काफी नजदीक पहुंच गए हैं। हार्ट क्या होता है? ये जो हार्ट होता है एट्रियम वेंट्रिकल, है ना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। क्या होता है कि जो राइट एट्रियम होता है, यहाँ पे जो ब्लड आता है इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है? इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से आता है, ठीक है। जब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण इंफीरियर वेना कावा से ब्लड यहाँ नहीं आ पा रहा, सुपीरियर को तो चल रहा है लेकिन इंफीरियर से नहीं आ पा रहा है, और जो ब्लड है वो वापस नीचे चला जा रहा है ना। इस कारण से यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी जिस कारण से इंफीरियर वेना कावा का ब्लड इसमें नहीं आ पा रहा है, वापस से नीचे चला जाता है, एक कारण इसका ये होता है, ठीक है। तो वातज शोथ में टार्विथ, स्नेह, एरंड तेल, पित्त में हम यज्ञोद आदि से सिद्ध देते हैं, कफज में आरक बदादी से देते हैं, सन्निपातज में एक आरक सहउंड क्या होता है? हाँ, सहउंड के दूध 12 आरक कांजी के साथ, ऐसा कोई क्वांटिटी हमको याद नहीं करना है, ठीक है। इसके अनंतर कुछ चिकित्सा योग दिए हैं वो याद करना है, सामान्य चिकित्सा। तो उधर रोग की चिकित्सा में जो हमने तिलवक घृत पढ़ा था,
तिलवक घृत सहित जिन 4 घृतों का उल्लेख किया गया है उसको यहाँ पर देना चाहिए। नवायस लोह भी यहाँ पर दिया है जो स्पेशली हमने प्रमेह पीड़िका के लिए पढ़ा। और क्या दिया है? गौमूत्र, त्रिफलाक्वाथ के साथ गौमूत्र दुग्ध का बिल्कुल मिला के यहाँ पर हम रेचक औषधियां दे रहे हैं, है ना। त्रिफलाक्वाथ के साथ गौमूत्र उष्ण जल के साथ पिलाना है, सूंठ मरीच आदि का चूर्ण, ठीक है। और पुनर्नवाक्वाथ डायूरेटिक होता है, पुनर्नवाक्वाथ, है ना। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं पूरा ब्लड प्रेशर में ले सकते हैं, सब कुछ पुनर्नवाक्वाथ है, डायूरेटिक होता है ना। ये सारा हम बीपी के पेशेंट में भी दे सकते हैं क्योंकि वहां पर भी कुल मिला के जो फ्लूइड ज्यादा हो जाता है उसके कारण। लाइट तो नहीं दिख रहा आपको बहुत ज्यादा, अक्सर दिखाई दे रहे हैं ना। क्या नहीं खाए? पिष्ट अन्नम अम्लम लवणानी मध्यम व्रतम दिवा स्वप्नम जांगलम स्त्रियों घृतम तैल पयोगुंडी शोफम जिन्हासु परिवर्जयेत, ठीक है। तो क्या नहीं खाना है? पिष्ट पदार्थ, शोथ का नाश चाहने वाला, पित्ती के बने पदार्थ, खट्टे पदार्थ, लवण, नमक भी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? वही क्यों नहीं खाते हैं नमक? मिट्टी, दिन में सोना, आनुपजीवों का मांस, स्त्री प्रसंग, तेल, दूध, भारी पदार्थों का सेवन त्याग देना चाहिए। लवण इसलिए नहीं खाते हैं, हमने जैसे लवण खाया ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में बह रहा है, ये क्या करता है? लवण क्या होता है? NaCl इसमें होता है ना, सोडियम कंटेंट होता है। तो सोडियम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, इसके अंदर सेल्स के बाहर और अंदर रेगुलेट करता है। अगर जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या करता है? सेल्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करने लगती है ना। ये सेल्स जो है अगर यहाँ पे सोडियम है तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करने लगती है जिसके कारण फ्लूइड बढ़ जाता है। फ्लूइड बढ़ेगा, बड़ी बात होगा। साथ में बीपी में भी नमक नहीं खाया जाता, इसी कारण नहीं खाते क्योंकि वो क्या करता है? वाटर का रिटेंशन करता है जिसके कारण पेरिफेरल फ्लो जो हमारा बढ़ जाता है और प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुर्विंशति अध्याय, अनागत बाधा प्रतिषेधी अध्याय। चैप्टर का नाम याद रखेंगे, संख्या याद रखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ व्रत का वर्णन कहाँ किया है? सदव्रत का वर्णन कहाँ किया है? दोनों यही किए हैं। चरक ने कहाँ किया है? चरक ने कहा, हम ले सकते हैं। चरक ने कहाँ किया है? बताएंगे कोई? स्वस्थ व्रत का वर्णन 5वें चैप्टर मात्रा शिति में और सदव्रत का वर्णन 8वें चैप्टर इंद्रियों उपक्रमणीय में किया है, ठीक है। इन्होंने दोनों यहीं पे किया है। और एक और चीज बनती है कि सुश्रुत ने स्वस्थ व्रत नाम का चैप्टर कहाँ बताया है? नाम का चैप्टर, स्वस्थ व्रत नाम है जिस चैप्टर का वो उत्तर तंत्र के RSTD रस भेदी, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति, दोष भेदी 66, 65, 64, 63 स्वस्थ व्रत नाम का चैप्टर 64 है जो मैंने यहाँ पर लिखा। आपको समझ आ गया क्या लिखा है? वो मैं आपको बहुत बार बता के आ चुकी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चरक ने दिनचर्या की शुरुआत किससे की है? अंजन से। मंजन से किसने की है? मंजन मतलब चाहे याद करने का तरीका है, दंत पवन दातुन से की है। और बाघभट्ट चाहे अष्टांग संग्रह हो चाहे हृदय हो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने से की है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ठीक है। तो दंत पवन मतलब ब्रश कैसा होता है? कितनी अंगुल लंबा होता है? पहला क्वेश्चन लिखते जाओ। पहला क्वेश्चन बनेगा 12 अंगुल लंबी दातुन होती है, ब्रश होता है। कितना पतला होता है? कनिष्ठिका अंगुली के परिणाम, इतना गोल होता है, कनिष्ठिका परिणाम इतना होता है, ठीक है। फिर क्या है? किस किसकी बनी होती है? अब उतना याद नहीं करना है। इसमें कौन कौन से रस होते हैं या कौन कौन सी रस वाली दातुन हम? हाँ, तो कषाय, मधुर, तिक्त, कटु। आचार्य चरक ने क्या बोला है? कटु, तिक्त, कषाय रस वाली दातुन। उन्होंने मधुर ऐड नहीं किया, चरक ने मधुर नहीं ऐड किया, इस सुश्रुत ने मधुर ऐड किया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। निम्बस तिक्त के श्रेष्ठ कषाय खरिरस तथा मधु को मधुर श्रेष्ठ करंजा कटु की तथा। निम्ब तिक्त रस में श्रेष्ठ दातुन कौन सी है? तिक्त रस में श्रेष्ठ दातुन जो है नीम की दातुन है। तो नीम कैसा होता है? तिक्त ही तो होता है, तिक्त स्कंद में हमने पढ़ा है। कषाय खरिरस तथा खदिर जो होता है कषाय रस में प्रधान दातुन है। ये हम दातुन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तिक्त रस में श्रेष्ठ द्रव्य क्या है? तिक्त रस में श्रेष्ठ द्रव्य क्या है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये हमने दातुन पूछा आपसे। तिक्त रस में श्रेष्ठ दातुन का नाम बता दो, तो नीम की दातुन है। तिक्त रस में वेरी गुड, कटुका, कटुका की है, तिक्ता उसको बोलते हैं, वो तिक्त रस में श्रेष्ठ द्रव्य होता है। और के फॉर कषाय, के फॉर खदिर, इंग्लिश में अगर हम खदिर लिखेंगे तो कैसे शुरू करेंगे? तो कषाय खदिर हो गया। और मधु को मधुरे, ये मधु मतलब महुआ है, बड़ा ऊ की मात्रा है ना, धामे महुआ है। और मधु को होता छोटा ऊ की मात्रा होती तो मुलैठी। इस लोग याद कर लेते हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हम बता ही नहीं पाते हैं। हिंदी में अगर पूछ ले कि महुआ श्रेष्ठ है मधु में कि मुलैठी श्रेष्ठ है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो मधु मतलब महुआ, इतना बड़ा पेड़ है उसी की दातुन तोड़ेंगे ना हम, ठीक है। और मधुर, मधुर याद हो जाएगा, का से कटु याद हो जाएगा, तो करंज जो है कटु रस में श्रेष्ठ होता है। कैसे ब्रश करना चाहिए हमको? मंजन लगा के करना चाहिए ना। दंत शोधन चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। इसका दंत शोधन मंजन का प्रयोग करेंगे। और जो हम ब्रश करते हैं इस तरीके से करना है कि हमारे जो गम्स है, दांतों के मांस है, उनको बाधा ना पहुंचे। ये चरक में भी लिखा था, दंत मांसान बाध्यन, दांतों के मांस को बाधा ना पहुंचा, ऐसा ब्रश करेंगे। और इससे क्या होता है? दुर्गंधता हट जाती है। श्लेष माणम चाप कर, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ सारा एग्जाम में पूछा है। क्या करता है ये ब्रश? कफ को कम करता है। श्लेष माणम, मुंह में जो कफ रहता है, सुबह सुबह हम करते हैं ब्रश, ऐसे करेंगे दांतों को बाधा ना पहुंचाए। पूरा इमेजिन करके याद करो तब याद होगा। और ऐसा करेंगे सारा कफ टंग क्लीनर से साफ कर देते, लेकिन यहाँ पे श्लेष माणम चा अपकर्षयति टंग क्लीनर नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? खादित तालु ओष्ठ जिह्वा रोग समुद्भवे। हाँ, ना खादित, किसमें नहीं खाना, मतलब किसमें नहीं ब्रश करना है हमको? तालु के रोग, तालु में कोई फुंसी हो गई है करेंगे तो क्या होगा? फूट जाएगी। ओष्ठ के रोग में मतलब पूरा यहाँ तालु ओष्ठ जिह्वा आदि के रोग में हमको नहीं करना चाहिए। और मुंह पका हुआ है तो कैसे ब्रश करोगे? नहीं करोगे। सांस फूले जा रही है भाई, खांसी चले जा रही है, हिक्का आती जा रही है, तो श्वास हिक्का में कैसे ब्रश करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो क्या है? तालु ओष्ठ जिह्वा के रोग हो, मुंह पका हुआ हो, है ना, सांस फूल रही है, खांसी चल रही है, ठीक है, हिचकियां आ रही है, तो कैसे ब्रश करेंगे? नहीं करेंगे। दुर्बल, अजीर्ण, जिसका रात का खाना नहीं पचा उसको बोलते हैं अजीर्ण। तो बोलते दिन में सो जाओ पच जाएगा। अगर दिन में सोएगा तो ब्रश क्यों करेगा? जरूरत ही नहीं है। तो अजीर्ण में ये रीजन नहीं है कि अजीर्ण में दिन में सोएगा तो ब्रश नहीं करेगा। ये हम आपको याद कराने का थोड़ा तरीका बताते जाते कैसे याद रखना, ठीक है। अब तक से मूर्छा तो मद पीड़िता, जिसको मूर्छा है, मद से पीड़ित है, नहीं करना। सिर ऊर्जा में शांत, थका हुआ है, क्लांत है, अर्जित में भी नहीं करना भी ब्रश। मुंह ही टेढ़ा है, कैसे ब्रश करेंगे? कान में दर्द है लेकिन मंजन करने को मना किए हैं, क्या रिलेशन होगा? मुंह को हमको खोलना पड़ेगा, खोलेंगे तो कान में प्रेशर आएगा ना, तो कान वाले में भी नहीं करूं। दांत खराब है मतलब दांत के रोग है, खराब नहीं, उसमें तो करेंगे ना। दांत के रोग में नहीं करूं, कान के दर्द में नहीं करना, ठीक है। ये ब्रश ना करने के कुछ नियम बता दिए, ठीक है। क्या हो गया ये? ठीक है, ये मैंने आपको पूरा श्लोक से पढ़ा दिया है। अब इसका बना हम निर्लेखनी देखते हैं, जीवा निर्लेखनी।
जीवा निर्लेखनी, जीवा निर्लेखनम रौप्य किसकी बनी होती है? चांदी की, है ना, सोने की। अब ना कोई चांदी की बनवा पाता है ना सोने की, स्टील की जरूर रहती है, बहुत महंगा हो गया, सोना पहनने को नहीं हो पा रहा है, ब्रश टंग क्लीनर कैसे करेंगे, है ना। लेकिन याद रखना चांदी की, सोने की, बाक्ष मतलब होता है वृक्ष, है ना, वृक्ष की टहनी की बनाते हैं। क्या करता है ये टंग क्लीनर? टंग में जो मैल लगा रहता है उसको निकालता है। तन मलापहम श्लेष माणम च परिहास, क्या था? ब्रश था, और तन मलापहम क्या है? मल को निकालने वाला टंग क्लीनर है। क्लियर नहीं दिख रहा है? उसको क्या करनी, सेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, पिछले जैसे मैं अंगुल कितनी होती है, ब्रश कितना था? 12 दातुन हम चबा गए तो क्या होगा? 10 अंगुल की बल्कि 2 अंगुल चबा दिए, 10 अंगुल की क्या करता है ये? मुख वायरस के द्वारा गंधा शोफ जाटे हरम सुखम। देखो कंफ्यूजन होता है कि मुख की वायरस से आपको हटता, कहीं ब्रश तो नहीं है, ब्रश नहीं है, आपको याद कर लो शोफ को भी हटा रहा है। तो टंग है, उसके ऊपर इतना मल जमा था कि हमने टंग क्लीनर से उसको हटा दिया, मतलब वहां पे मल का शोफ हो गया था, मल का जाट्यता हो गया था, तो हमने उसको हटा दिया है। जाट्यता शोफ को टंग क्लीनर से हटा दिया है, तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे ये दातुन का है कि टंग क्लीनर का है, जीवा निर्लेखनी का है। अब अगला आता है स्नेह गंडूष धारणम। स्नेह का गंडूष आप धारण करेंगे तो क्या होगा? स्नेह मुंह में रहेगा तो दांतों को दृढ़ता प्रदान करेगा, दंत दाढ़ीकरम और रुचि बढ़ाएगा, दंत दाढ़ीकरम रुचियम स्नेह गंडूष धारणम। ठीक है। अब मुंह किससे धोना है? सुबह सुबह अगर आप ये फॉलो करते हैं तो जो दीवान पीड़िका होती है, फोड़ा फुंसी होते हैं, वो चेहरे पे नहीं होते। जैसे शीरी वृक्ष के क्वाथ या शीरी वृक्ष के क्वाथ में दूध मिलाकर, या लूथ या आंवले के क्वाथ या शीतल जल से स्वस्थ मनुष्य को मुख नेत्रों को धोना चाहिए। इससे नीलिका, मुख शोष, पीलिका, व्यंग, रक्त पित्त जन्य रोग नहीं होते हैं, मुंह सुंदर दिखाई देता है, नेत्रों की ज्योति भी स्थिर हो जाती है। ठीक है। तो देखिए शीरी वृक्ष का याद कर लेना, आंवला है, वैसे त्रिफला से भी होते हैं, आंखों को लिए बोला, ये चेहरे की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे त्रिफला में लिखा है, लूथ, आंवला, 3 चीजें याद करेंगे। अब सिंधु नदी से उत्पन्न शोतो अंजन कैसा होता है? पूछा गया था। जो शोतो अंजन होता है वो श्रेष्ठ होता है। कहाँ का श्रेष्ठ होता है? सिंधु नदी से जो उत्पन्न अंजन होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो मल रहित उत्तम होता है, यह आंखों की जलन, खुजली आदि को नष्ट करता है। इतना ही पॉइंट हमको याद करता है, इससे ज्यादा नहीं। कब अंजन नहीं लगाना चाहिए? आंखों में अंजन कब नहीं लगाना? ये सब पूछे गए क्वेश्चन। निम्न में से कहाँ अंजन का निषेध है या नहीं है? सब याद करना पड़ेगा। भुक्तवत, भोजन, हिंदी में याद कर लो, है ना। भोजन करने के बाद सिर से स्नान किए हुए, देखो खाना खाने थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं? अम्ल का नहीं नहीं, आंवले के मुरब्बे से हम चेहरा कैसे धोएंगे? चिपचिप हो जाएगा ना, नहीं धो सकते। ठीक है। तो सिर से स्नान, देखो पहले क्या करते हैं हम? नहाते हैं, नहाने के बाद काजल लगाते हैं तो मत लगाओ। आप कौन सा सिर से नहाया है तो आपको अंजन काजल नहीं लगाना। फिर आप क्या करते हो? भैया घूमने चले जाओ, कहाँ? वाहन पर बैठकर, है ना। वाहन नहा लिया है, काजल नहीं लगाना आपको, फिर आप कहाँ चल जाओ? वाहन पर बैठ के घूमने फिरने चल जाओ, है ना। फिर आप बहुत थक जाओगे, फिर क्या करोगे आप? थकने के बाद आप बोलोगे चलो खाना वाना खा लेते बाहर रेस्टोरेंट में, बोले काजल वाजल तुम लगा के नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे काम चल जाएगा, है ना। तो पहले हमने नहाया, फिर घूमने गए वाहन से, बहुत थक गए थे, शांत हो गए थे, फिर हमने क्या किया? खाना खा लिया, भोजन कर लिया, रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा तो उल्टियां हो गई थी, है ना। थके हारे आए थे, फिर घर में रात्रि में जागरण और हो गया, क्योंकि बहुत थक गए थे, नींद ही नहीं आई, रात्रि में जागरण और इससे बुखार भी आ गया था। थोड़ा बहुत स्टोरी से कोरिलेट करोगे ना तो याद हो जाएगा। एक बार और बता देती हूँ। सिर से स्नान किया, वाहन सवारी किया, फिर थक गए मतलब शांत हो गए, फिर हमने क्या? खाना खाया, फिर हमको उल्टी हो गई, हम घर आ गए, रात्रि जागरण किया और लास्ट में बुखार भी आ गया। तो इनमें हमको काजल नहीं लगाना है। ठीक है। जब भी आप इसको पढ़ोगे स्टोरी के थ्रू ही रिवाइज करोगे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मुख्य सुगंधी द्रव्य दिए हैं, कौन कौन से होते हैं? कपूर, जायफल, शीतल, चीनी, लवंग, लता, कस्तूरी, चूना, सुपारी के साथ तांबूल का पान कल्याणकारी होता है। पान खाने में क्या होता है? पान खाने से मुंह में विचरता आती है ना, अच्छा स्वच्छ हो जाता है। सुगंध क्या? दुर्गंध आती है मुंह से पान खाने के बाद, है ना। लेकिन सुगंध है इसमें, अति भी अच्छा पान खाओगे सुगंध आएगी। ठीक है, सौष्ठवकारक। और क्या करता है ये पान? आप खाएंगे तो हनु, दंत, स्वर, मल, जीवा, इंद्रिय विशोधनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा पेज पलटा के देख लो। दंत मांसान अबाधियन क्या पढ़े थे? दंत मांसान अबाधियन दातुन था, और मुख वैसथ्य शोफ जाड्य हरम परम सुखम, सॉरी, मुख वैरस्य द्वारगंध्यम शोफ जाड्य से याद किया था, जीवा निर्लेखनी। और मुख सुगंधी द्रव्य में हमने क्या पढ़ा है? मुख सुगंधी द्रव्य में हनु, दंत, स्वर, मल, जीवा इंद्रिय का विशोधन कर रहा है। याद होते चल रहा है कि नहीं? चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख सुगंधी नाम के तांबुल सेवन, हनु, दंत, स्वर, है ना, उनको मल को साफ करता है, जीवा इंद्रिय का विशोधन करता है। किस व्यक्ति को पान नहीं खाना है? तो देखो क्या होता है, पान खाते हैं तो पान जब थूकते हैं लाल कलर का होता है। अगर किसी को रक्त पित्त है तो पान थूकेगा वो, तो हम उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि पान थूक रहा है कि रक्त निकल रहा है। तो जितनी भी रक्त वाली कंडीशन है, जैसे रक्त पित्त हो गया, है ना, रक्त पित्त, जब रक्त बहुत निकलेगा व्यक्ति क्षय हो जाएगा, छतशीर हो जाएगा उसको। ठीक है, रक्त पित्त, छतशीर, और जब ये सारा वो देखेगा उसको चक्कर आने लगेगा, मूर्छा हो जाएगा। तो रक्त पित्त, छतशीर, प्यास लगेगी और मूर्छा, तृष्णा, मूर्छा, ये 4 चीजें जो है यहाँ पर हमको पान नहीं खाना चाहिए। ठीक है। मुझे पढ़ाने से ये फायदा और हो जाता है आपकी, जैसे किसी ने पूछा, जैसे इंटरव्यू का मौका हुआ था, मतलब मेरा नहीं था, स्टूडेंट का चल रहा था, मुझे चीजें याद आ रही थी, मैं आपको ऐसे पढ़ाती हूँ, लाल लाल चीजें नहीं करना है, लाल लाल पान होता है, हाँ, तो लाल लाल में नहीं खाना है, रक्त पित्त हो गया, ठीक है, छतशीर हो गया है, मूर्छा हो गया, तृष्णा, तो ये याद आती चीजें। ठीक है। रुक्ष दुर्बल अत्यातनम नाहितम, और जो बहुत जिसको शोष हो गया है, मुख शोष दुर्बल है, उसमें भी हमको नहीं लेना चाहिए। सिर पर तेल लगाने से क्या होता है? योगाश्रो अभ्यंगो अपकष्टिकेशा नामवार्धम, बाल बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बड़े लंबे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं और काले हो जाते हैं। तेल लगाने से क्या हो रहा है? बाल अच्छे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, काले घने हो जाएंगे। ठीक है। और क्या करता है? सिर में हमारी सारी इंद्रियां रहती है, तो ये क्या करता है? इंद्रियों का संतर्पण करता है। सिर में तेल लगा के आप सो जाओ तो क्या होगा? हाँ, सिर में तेल लगाने से क्या होता है? नींद बहुत अच्छी आती है, इंद्रियों का संतर्पण करता है। हाँ, मेरी तैयारी होती रहती क्लास के बाद, संतर्पण इंद्रिया नाम सिरसा प्रतीत होना। हर एक चीज को कोड बनाकर याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हम उसको सोचकर याद करेंगे तो याद, क्योंकि यहाँ पर क्या कोड बनेगा? बन ही नहीं सकता है। हम तेल ही नहीं लगाते हैं, लगाते नहीं है। ठीक है। फिर चक्र तेल भी बताया है, कपाल करके मस्के सिर पर सदा ठंडे तेल की मालिश करना चाहिए। केश प्रसादनी, केश प्रसादनी, केशया या जो जंतु मलापा, जो कंघी होती है वो क्या करती है? अगर किसी के बाल में बहुत खतरनाक जुए हैं तो हम केश प्रसादनी कंघी करेंगे ना, तो जो बाल में धूल भरी थी, रज भरा था, जुए हो गए थे, जंतु मल, ये सारी चीजें निकल जाएंगी, है ना। तो रजो जंतु मलापा हनुमन्या शिरा, अब ये अलग है, ये अलग। यहाँ तक केश प्रसादनी क्या होता है? बालों को सुंदर बनाता है। ठीक है। नहीं नहीं, तेल लगाना नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी होता है। मुझे दूसरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लगा नहीं पाती, मुझे चेहरे पे कुछ कुछ हो जाता है ना, पिंपल्स आ जाते हैं, इसलिए मैं नहीं लगाती, लगाई नहीं कभी ना, इस वजह से। बाकी तेल लगाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। रजो जंतु मलापह। अब कर्ण पूर्ण देखते हैं।
कान में आप तेल डालेंगे तो क्या होगा, कान के पास में हमारा हनु है, हनु मतलब मैंडिबल है, और यहीं पर सिर है। ये थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करें, कान यहाँ पर, इधर सिर है, यहाँ पर मन्या है, यहाँ पर हनु है, तो एक इसका श्लोक है कर्णपूरण का। तो हनु मन्या शिरा कर्णशूलग्नम कर्णपूर्णम, ठीक है, हनु मन्या शिरा कर्णशूलग्नम कर्णपूर्णम, ठीक है। अभ्यंग क्या करता है, बॉडी में हम जो अभ्यंग कराते हैं वो क्या करता है, मार्दव कर होता है, सॉफ्ट बनाता है बॉडी को, और अभ्यंग उष्ण होता है, तो ये वात कफज विकारों के लिए दिया जाता है। मैंने दोषम आलू की कहीं पढ़ाया था आपको षष्ठी उपक्रम में, दोषम आलू के दोषों को देखकर हमको अभ्यंग कराना चाहिए। धातु नाम पुष्टि जनन, और अभ्यंग क्या करता है, जो आप मालिश करते हैं, अभ्यंग करते हैं, वो पुष्टि जनन होता है। क्या करता है, पुष्टि करता है, मृजा वर्ण बल प्रदा, धातु को पुष्ट करता है, शुद्ध करता है, बल वाले संपन्न होता है। देखो संधिवात के पेशेंट में या सर्वांग बात में हम अभ्यंग क्यों कराते हैं, क्योंकि अभ्यंग बात का मतलब सर्वांग बात हुई थी वो किस कारण हुई थी, धातु क्षय से हुई थी, मतलब अधिकतर वृद्धावस्था में होती है, मध्या के लास्ट में, वृद्धावस्था की शुरुआत में, शुरुआत के पूरी वृद्धावस्था में होता है। तो इस अवस्था में धातु का क्षय होता रहता है, जिसका कारण होता है वायु का प्रकोप। तो हम वायु के प्रकोप को शमन करने के लिए ब्रह्मण चिकित्सा करते हैं। तो अभ्यंग क्या करा रहा है, ब्रह्मण ही तो करा रहा है, धातु की पुष्टि कर रहा है, इस कारण से हमको वहां पर अभ्यंग करना चाहिए, ठीक है। आम बात में नहीं करते हैं, क्योंकि आम बात में आम का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन बात का भी होता है, हमको यहाँ पर दोनों दोषों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आम का इन्वॉल्वमेंट इनिशियल शुरुआत में नहीं कराते हैं, जीर्ण अवस्था में आम बात में कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे तेल बताए हैं आम बात में भी स्नेहन करने के लिए, लेकिन वो जीर्ण अवस्था में 15-20 साल आम बात का हो गया, मतलब जीर्ण कंडीशन आ चुकी है, वहां पे स्वेलिंग नहीं है, समझ लो जीर्ण हो गया, तो आप स्नेहन करा सकते हैं, ठीक है। सेक कहाँ कराना है, श्रमग्नो अनिवृत्त संधि प्रसाद का। क्या होता है, जैसे थके हारे आए हुए थोड़ा रेस्ट करके शावर लेते हैं तो क्या होता है, वो सेक टाइप का होता है, उससे थकान मिट जाती है, श्रमग्न होता है। अनिल भग्न संधि प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भग्न हुआ, डिस्लोकेशन हुआ है, हाथ लगाने में दर्द हो रहा है, क्या कर दोगे, परिषेक कर दोगे, है ना। तो भग्न संधि डिस्लोकेशन को स्थिर करता है। छत अग्निदग्ध, और कहाँ यूज करते हैं हम सेक, जहां पर हम हाथ नहीं लगा सकते, जैसे छत हो गया है, अग्निदग्ध हो गया है ना, भ्रष्ट आदि हो गया है, वहां पर हम परिषेक यूज करेंगे, ठीक है। स्नान करने में युक्त अभी नहीं याद करना है। अब आम दोष में स्नेह का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का दिया हुआ है। आम दोष में हमको स्नेह नहीं करना है, क्यों नहीं करना चाहिए, अभी देख रहे हैं। नवीन ज्वर अजीर्ण से पीड़ित और विरेचन वमन निरुवस्ती से युक्त मनुष्य को अभ्यंग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नवीन ज्वर में अजीर्ण से पीड़ित व्यक्ति है, विरेचन वमन निरुवस्ती जिसको हमने किया है, अब उनमें अभ्यंग नहीं करना है। प्रथम दो अवस्थाएं, मतलब नवीन ज्वर और अजीर्ण में अभ्यंग करने से व्याधि कष्टसाध्य और असाध्य हो जाती है। कष्टसाध्य असाध्य तो ठीक ठाक है, इसका रियल जो रीजनिंग होता है वो इसलिए नहीं करती, अभ्यंतर स्नेह पानी की बात कर रहा है ना, इसमें हम इसलिए नहीं करते, इसमें नवीन ज्वर जो है इसमें आम कंडीशन रहती है, तो सभी साम अवस्था में रहते हैं। अजीर्ण में क्या है, ऑलरेडी आम बना हुआ है, स्नेहन कराएंगे तो क्या होगा, अग्निमान कर देगा और पेट बढ़ जाएगा बॉडी में, ठीक है। वमन विरेचन निरुवस्ती के बाद क्यों नहीं करते हैं, अभ्यंग, अभ्यंग ही बोला, अभ्यंग उसने मानो ठीक है, बाहर स्नेह नहीं बोला है, तो अभ्यंग नहीं करना क्योंकि आम अवस्था रहती है। दूसरा यहाँ पर इनके बाद भी नहीं करना, क्योंकि हमने जो पंचकर्मा कराया था उसमें क्या होता है, अग्निमंद हो जाती है, अग्निमंद होगी और हम अभ्यंग कराएंगे तो और ज्यादा उसको क्या करेगा ना, और ज्यादा निषेध करेगा, तो नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में विरेचन में निरुवस्ती अभ्यंग करने से अग्निमान आदि उत्पन्न हो जाते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, लिख लीजिएगा, संतर्पण जन्य व्याधियों में अभ्यंग नहीं कराना चाहिए, पुष्टि करता है और ज्यादा रोगों को बढ़ा देगा। अब आता है व्यायाम, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य आपदा बलवर्धनी के साचारी का रेफरेंस है ये, मैंने आपको पढ़ाया था चरक सूत्र स्थान के 7वें चैप्टर में, हमने व्यायाम पढ़ा था। शरीर की जो चेष्टाएं होती है, स्थिरता जो लाता है वो व्यायाम है। तो शुभ ने क्या बोला है, शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगीतम, तो संगीतम सा से शुश्रुत सा से संगीता, और अगर ये पूरा सेंटेंस आएगा संगीतम की जगह उच्चते आएगा ना, तो वो किसका हो जाएगा, भागवत का हो जाएगा। भागवत थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, उच्चते करके आएगा, ठीक है। अब ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ऐसा बोला है कि स्थौल्य में व्यायाम से बढ़कर कोई भी चीज बेस्ट नहीं है, वो सुश्रुत ही है। नाचा आपकी सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, मोटे को दुबला कराने में एक्सरसाइज व्यायाम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मुझे कोई बताएगा, अष्टांग हृदय में आपको मॉर्निंग में पढ़ा रही, वहां पे मैंने कुछ स्थौल्य के लिए ऐसा पढ़ाया था कि इससे ज्यादा बेस्ट ना ही स्थौल्यात ऐसे जम करके पढ़ा था, इस स्थौल्य की कोई औषधि नहीं है। कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हमको तो याद नहीं आ रहा, आपको याद आ रहा हो तो बता दें। तेल पढ़े थे, सच में पढ़े थे, स्थूल और कृष्ण के लिए पढ़े थे हम तेल, स्थूल और कृष्ण के लिए तेल पढ़े थे, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा था कि स्थौल्य में इससे बेस्ट कुछ नहीं होता, वहां पे स्थौल्य की चिकित्सा नहीं पढ़ी थी ना। अब मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। से क्षुद्र वर्गायो, जैसे वो ज्यादा व्यायाम करने से क्या हो जाता है, सॉरी कुछ और दिया है, हाँ ऐसा करने से क्या होता है, सेह के समूह जैसे छोटे वर्ग नहीं पहुंचते, ऐसे ही इसकी उपमा दी है, पूछा जाता है, नहीं व्यायाम नहीं था, हाँ अब हमको नहीं याद आ रहा है, कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये उपमा किसके संदर्भ में दी है कि भली भांति मालिश करने वाले व्यक्ति की व्याधि उसी प्रकार नहीं पहुंचती जिस प्रकार सेह के सम्मुख छोड़े छोटे वर्ग नहीं पहुंचते, मतलब व्यायाम है, भली भांति व्यायाम करने वाला, मालिश करने वाला नहीं है, है ना। वयो रूप गुणे हीनम पुर्या सुदर्शनम, वय रूप अच्छा क्या सुंदर हो जाता है, अच्छा दिखने लगता है व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, ठीक है। तो विरुद्धम अपनी भोजनम, अगर व्यायाम अच्छे से करना है विरुद्ध भोजन उसको नुकसान नहीं होता। और कितना व्यायाम करना है, बलार्ध करना है। बलार्ध किसने बोला है, सुश्रुत ने बोला है। क्या होता है बलार्ध, जितना आपका बल है उससे आधा। हृदय स्थान स्थितो वायु वक्त्रम प्रपद्यते, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, हृदय में जो वायु है मुंह से निकलने लग जाए तो समझ लीजिएगा अर्ध बल व्यायाम हो चुका है। इसका ये क्या कंसेप्ट है, हृदय स्थान स्थितो वायु का, इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी सांसें फूलने लग जाए ना तो वो समझ लो व्यायाम हो गया, ज्यादा नहीं करना उससे, ठीक है। हाँ शीत और बसंत में कुछ बोला है, बीचों बीच कहीं लिखा होगा, मैं अंडरलाइन नहीं करा पाई हूँ। शीत बसंती कब करना चाहिए, थोड़ा पूरा ही पढ़ लो। बलवान तथा स्नेह दाहन करने वाले व्यक्ति के लिए व्यायाम सदा हितकर है और उसके लिए शीत बसंत ऋतु में इसका सेवन अत्यधिक लाभदायक बताया, शीत बसंत के लिए अच्छा बताया। दलहर जी ने बोला है बलाद का लक्षण कक्षा ललाट नासा सुहस्त पाल संधि तस्वीर मुख शोषण से बलाद विनंदशी। दलहर ने बोला है तो कोड बनाया था, एक अंकल के यहाँ डालडा लेने गए, डालडा मतलब दलहन, क्या लेने गए, डालडा दलहन। हमने गए दलहन कैसे लेने के लिए, है ना, डिब्बा दे दिया उन्होंने डालडे का, सिर पे रख के लेके आ रहे थे, रास्ते में किसी बच्चे ने फोड़ दिया, वो डालडा कहाँ कहाँ बहा ना, वही बलाद, कहाँ बहा, ललाट पे, इधर पे बहा, नासा पे बहा, कक्षा में भी बह गया, हस्तपाद में बह गया, ये दलहन का श्लोक, कक्षा ललाट नासा, तो अब नहीं होगी, ठीक है। कहाँ पर नहीं करना है व्यायाम, तो जहां पर ऑलरेडी धातु का क्षय है, धातु को क्षय कराने के साम्यावस्था के लिए हम व्यायाम कर रहे थे,
ठीक है, तो कहानी कराना है जहां पर ऑलरेडी क्षय है, क्षय में तृष्णा अरुचि है, जिसको उल्टियां हो रही कैसे करेगा, और अधिकतर पित्त वाली कंडीशन। अर्धशक्ति किसने बोला है? बागभट्ट ने बोला है। हाँ, बागभट्ट ने ऐसा बोला है, किन्हीं ऋतुओं में अर्धशक्ति बोला है और कुछ ऋतुओं में अलग बोला है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अर्धशक्ति और अन्य ऋतु में मंद। शीतकाल और बसंत में उन्होंने अर्धशक्ति बोला है और अन्य ऋतु में मंद बोला है। चरक जी ने क्या बोला है कि मात्रा पूर्वक करना है। सुश्रुत ने क्या बोला? बलात् करना है। बागभट्ट का लिख पाए हैं शीतकाल बसंत में अर्धशक्ति, अन्य ऋतु में मंद करना चाहिए। तो जितनी उष्णता वाली कंडीशन है, रक्तपित्त है, भ्रम, क्लम, काश, शोष, ज्वर, श्वास आदि व्याधियां अधिक व्यायाम करने से उत्पन्न होती है, हमको इतना नहीं करना है। ठीक है, हिक्का नहीं लिखा, बस हिक्का नहीं लिखा है, काश लिखा है, श्वास लिखा है। रक्तपित्त से ग्रसित कर श्वास काश शत्रु की भोजन की अति उत्तम छीन और भ्रम से पीड़ित व्यायाम नहीं करना। अब यहाँ पे और बता दिया है कि इन इंजेक्टिव में हमको व्यायाम नहीं करना और खाना खाने के बाद भी नहीं करना है। ठीक है, अब उद्वर्तन उद्वर्तन क्या होता है? उद्वर्तनम वातहरम कफ मेदो विलापनम स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। बागभट्ट ने क्या बोला है? उद्वर्तनम कफहरम मेदसा प्रविलायनम। उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम। और सेकंड हाफ एकदम सेम दिया है, स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम, एकदम सेम। यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया? सुश्रुत हमेशा हम ये पढ़ते हैं ना, सुश्रुत दूसरे नंबर पर आते हैं, बागभट्ट तीसरे नंबर पर, चरक पहले नंबर पे। सुश्रुत दूसरे नंबर पे आते उन्होंने दो दोष बता दिए। क्या दोष बता दिए हैं? वात और कफ बता दिया। बागभट्ट ने एक ही बताया है, कफ बता दिया। उद्वर्तनम कफहरम मेदसा प्रविलायनम बागभट्ट का है। अब ये करते क्या है? कौन क्या करते हैं? उद्घर्षण। अब हमने उद्वर्तन पढ़ लिया, यहाँ तक था उद्वर्तन खत्म। अब हम पढ़ रहे हैं दो चीजें, ध्यान से सुनना। एक उद्घर्षण पढ़ रहे हैं, उपसादन पढ़ रहे हैं। क्या होता है ये उद्घर्षण? उपसादन जो होता है सिरा मुख विविक्तम, हम जो स्क्रैपिंग करते हैं, उपसादन करते हैं, जैसे बेसन उबटन लगाते हैं ना, वो उपसादन है। उबटन लगाना ही स्त्रियों का उपसादन है। और एक स्क्रब करते हैं, है ना, वो उद्घर्षण रहता है। इन दोनों प्रोसेस से क्या हो रहा है? हमारे जो सिरा है उनके मुख विकृत होते हैं, सिरा मुख विविक्तम। और त्वक इसको आग्नेय पित्तम, त्वचा में स्थित जो आग्नेय मतलब भाजक पित्त है, वो उसकी वृद्धि होती है, इसलिए तो शाइनिंग हो जाती है चेहरे में, है ना। तो त्वचा में स्थित भाजक पित्त की वृद्धि होती है, किनसे? दो चीजों से। बार बार ऐसा क्यों बता रही? दो क्योंकि दोनों के लिए है। अब पर्टिकुलर यहाँ पर अलग अलग होने वाला है। ठीक है, उत्सादन अब अलग अलग हो गया। अभी तक हमने दोनों के लिए कॉमन पढ़ा, अब अलग अलग हो गया कि उत्सादन जो होता है विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कांतिमान बनाता है। उत्सादन में सा अंडरलाइन करेंगे, सा से आप याद कर लेंगे, स्त्रियों के लिए कांतिमान बनाता है। बेसन का हल्दी का उपटन लगाते हैं ना, वही उत्सादन है। स्त्रियां लगाती हैं, पुरुष बहुत कम लगाते हैं, है ना। लेकिन जबरदस्ती लगा दिया जाता है, कुछ को थोड़ा सा गोरा हो जाए ताकि स्त्रियों के लेवल पे दिखने लगे, है ना, इसलिए लगा देते कभी कभी, है ना। उत्सादन स्त्रियों के लिए कांतिमान बनाता है। अब उद्घर्षण क्या करता है? अब ये उद्घर्षण के लिए है। क्या है उद्घर्षण? जो रबिंग आप करते हैं तो क्या करता है? प्रहर्ष, सौभाग्य, है ना, जो गंदगी थी वो क्या कर देगा? उसको निकाल देता है ना, लाघव, लघुता लाता है। और स्क्रैपिंग करेंगे तो कंडूकूट को हर देता है ना, खुजली को खत्म कर देता है। उपसादन केवल स्त्रियों विशेष कांतिमान बनाता है, बाकी उद्घर्षण रबिंग कर वहां पे मल जमा था वो निकल जाएगा, लघुता हो जाएगी, सौभाग्य कंडूकूट आदि को नष्ट करता है। अब डलहर जी ने कमेंट्री की है, ये डलहर का दिखाइए, ये जो बीच में लिखा है डलहर का है। उद्घर्षण मतलब होता है क्या? पहले उद्वर्तन पढ़ लिया है, फिर भी देख लो, पंचकर्मा के नोट्स में लिख के दिया है। क्या है उद्वर्तन? मतलब यहाँ पर ऐसे द्रव्यों का यूज किया जाता है। सीरम वीरम मत लगाया करो, अच्छा नहीं रहता है, उसमें स्किन में एडिक्शन हो जाता है। तो अगर जब तक आप लगाते हैं स्किन अच्छी रहती है, उसको छोड़ने के बाद बहुत डल हो जाती है ना, तो उसको नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप इससे अच्छा आयुर्वेदा के चीजें यूज कर सकते हैं ना इंटरनली, और एक्सटर्नल लूथर का लेप लगा सकते हैं, जो हमने लूथर बचा वाला पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन, वो कर सकते हैं आप, है ना। ठीक है, अब आपको जो करना भी करो। कौन मैम की सुनता? बस क्लास खत्म, जयराम जी ऐसा नहीं करता। ठीक है, उपसादन में ऐसे द्रव्यों का यूज किया जाता है जो कफ और मेद का क्या करता है? विलापन करता है। उद्घर्षण क्या है? इसमें स्नेह औषधि चूर्ण, यहाँ पर स्नेह रहित औषधि चूर्ण लेंगे, इसमें स्नेह नहीं होगा, वो होता है उद्घर्षण। उपसादन क्या होता है? सा से स्नेह, याद कर लो, सा से स्नेह, तो स्नेह कल्प यूज किया जाता है। स्नेह कल्प उत्सादन में, स्नेह रहित चूर्ण यूज करते हैं उद्घर्षण में। ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता, हाँ वही, बाहरी सुंदरता सिर्फ कुछ दिन की रहती है ना। इंसान को मन से सुंदर होना चाहिए, वही सुंदरता लंबे समय तक चलती जिंदगी में। कम दिन की सिर्फ बाहरी चेहरे की सुंदरता 2-3 महीने में असलियत सामने आती है ना। तो प्राकृतिक सुंदरता पे ध्यान दें। प्राकृतिक सुंदरता जैसे रहेगी, आपका व्यक्तित्व जैसे रहेगा, लोग आपको उस नजरों से देखेंगे। कितनी सुंदर हो लेकिन बहुत कर्म आपके बहुत खराब है ना, ढंग से किसी से बात नहीं करती, वो जो है सिर पे चढ़ के बोलता है, तो वो सुंदरता नहीं होती। अगर प्राकृतिक सुंदर है, आप बात कर रहे हैं सामने वाले से, बहुत अच्छा कुछ कर दिया आप उसको, है ना, आपके जो नेचर है उसी से लोग आपको सुंदर मानते हैं ना। इस पे काम करेंगे ना तो अपने आप बाहरी सुंदरता आ जाएगी। ठीक है, चलिए भाई स्नान कर लेते हैं। उद्घर्षण हो गया, स्नान क्या करता है ये? थोड़ा सही बच गया था। ईट से किया हुआ, ईट से जो हम उद्घर्षण करते हैं वो क्या करता है? त्वचा की अग्नि को बढ़ाता है, जो हमने नॉर्मल पढ़ा था वही है, अग्नि को बढ़ाता है, सिरा मुख का विवेचन करता है ना, कंडू आदि को नष्ट करता है, जो नॉर्मल उद्घर्षण पढ़ा था। स्नान क्या करता है? ठीक है, तो निद्रा दाह श्रम हरम स्वेद कंडू तृषापहम। नींद आ रही है किसी को, अभी पढ़ते पढ़ते नींद आएगी तो नहा लेना, है ना, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, तो नींद को खुलना पड़ेगा, तो नहा लेना, नींद खत्म हो जाएगी, है ना। निद्रा दाह को भी कम करता है, थकान को भी कम करता है, तो निद्रा दाह श्रम को हरने वाला होता है। स्वेद कंडू तृषापहम, स्वेद पसीने को हरता है, कंडू खुजली हो रही है, नहा लो, पसीना भी चला जाएगा, पसीना आ रहा तभी तो खुजली हो रही थी, खुजली भी चली जाएगी, प्यास बुझ जाएगी, तृष्णा को भी कम करता है। तृषापहम भी होता है, जब फास्ट रखते हैं ना निर्जला, तो पानी तो पी नहीं सकते, प्यास लगती तो नहा लिया, तो थोड़ा बहुत अंदर चली जाएगा, है ना, तो तृष्णा को नष्ट करता है। वृद्धि होता है, मल को हटाता है, सभी इंद्रियों को अच्छे से क्या कर देता है? हाँ, नहीं नहाना भी हार्ट अटैक हो जाएगा, खून जम जाएगा। ठंडी में वैसे बगल नहाए जम रहा है, 15 दिन का रेस्ट करके नहाना, भी ठंडी निकल जाएगी। अभी शरीर परिमार्जन, शेर दिवस तामंती शरीर परिमार्जन, ये करके आप जाएंगे स्कूल मतलब कॉलेज। ठीक है, सभी इंद्रियों का विभोजन करता है, 15 पाप माता शमन करता है, पुंसत्व प्रबंधन होता है, रक्त का प्रसादन करता है, अग्नि को दीप्त करता है। स्नानम अग्निश्च दीप्तम, अग्नि को दीप्त करेगा। उष्ण से सिर, हाँ अग्नि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? गर्म पानी से सिर धोना किसके लिए खराब है? आंखों के लिए खराब है। शीतल जल अच्छा होता है, गर्म पानी से सिर से नहीं नहाना चाहिए, सिर हमको ठंडे पानी से धोना है, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, गर्म पानी आंखों के लिए खराब होता है। फिर दूसरा, श्लेष मारुत कोपे तो व्याप्या व्याधि बलावलम काम उष्णम से राजनानम भैसज्य मधु समाचारी। कफुर वात के प्रकोप में व्याधि का बलावल समझकर, कफुर वात का प्रकोप है, व्याधि का बल अवल हम देखेंगे,
तो उष्ण जल के द्वारा हमको यथेष्ट सिरा स्नान कराना चाहिए। तो उसका एनवायरमेंट पहले हमको देखना पड़ेगा। कठोर बात है, व्याधि का बला बल देखें तो हम गर्म पानी से नहा सकते हैं, ठीक है। अत्यंत शीतल जल, शीत ऋतु में अत्यंत शीतल जल, अभी ठंडी पड़ रही है तो ठंडे पानी से नहीं नहाना है। नहाते नहीं हो तो क्या ठंडा पानी, क्या गर्म पानी, 15 दिन में एक बार नहाते ठंडी में, ठीक है, ऐसे करते हो। कठोर बात को प्रकोपित करता है ठंडा पानी, अतः उष्ण जल, अत्यंत उष्ण जल उष्ण ऋतु में पित्त और रक्त को बढ़ाता है, ठीक है। अब कब नहीं नहाना चाहिए? एक तो मैडम ठंडी में नहीं नहाना चाहिए, ऐसा बोलोगे, ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कि ठंडी में नहीं नहाना चाहिए। जब लूज मोशन हो रहा है, इतनी बार हो रहा है तो कहाँ नहा के शुद्ध हो जाएंगे भाई, बार बार जाना ही पड़ रहा है। वैसे करते ना, मोशन जाने के बाद नहा के शुद्ध होते हैं, अशुद्धि रह जाती है, तो कितनी बार जाएंगे तो कब नहाएंगे, बाद में नहा लेंगे तो अतिसार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अतिसार में नहीं नहाना, बुखार में तो वैसे नहीं सो के उठना, क्यों नहाओगी। कर्ण सुल्तान में दर्द है, हमने एक निदान पढ़ा होगा। नदी में बहुत ज्यादा तैरने से कान में कान के रोग होते हैं, निदान है। सही बोल रही हूँ मैं कि नहीं बोल रही हूँ, कुछ निदान है कि नहीं है। पानी में तैरना कान के रोगों को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कर्णशूल में नहीं नहाना, बात व्याधि में ठंडी होती है तो क्यों नहाओगे। हाथ दिमाग कुल मिला के जहाँ पे बात बड़ा हो, कफ बड़ा हो वहां नहीं नहाना। अजीर्ण में नहीं नहाना, ना भोजन किया, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना, है ना। इन कंडीशन में स्नान मना किए है। अनुलेपन, सौभाग्यदम वर्णपरम प्रीति, अब ये अनुलेपन लेप है, फेस पैक है। क्या करता है फेस पैक, कहीं जाना है तो फेस पैक लगाते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए तो हम बुरा हो जाए, भले काले हैं तो क्या करेंगे हम इसमें, सौभाग्य वर्ण गोरे दिखने लगते हैं लेप लगाने से, शाइनिंग आ जाती है। प्रीति ओज बल वर्धनम, और फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छे दिख रहे हैं, है ना। तो प्रीति ओज बल को बढ़ाने वाला, प्रीति नाम की लड़की लेप लगाती थी, वैसे करके प्रीति ओज वाला शो की जगह हुआ है। और क्या करता है ये, स्वेद दौर्गंध वैवर्ण्यम शम शमघ्न वर्ण शमघ्नम अनुलेपनम। तो देखो पसीने को, दुर्गंधता को, वैवर्ण्यता को हर रहा है तो हम 100% कहां पर हमारा दिमाग जाता है, स्नान में। इसलिए हम आपको पहले ही बता के आ चुके हैं कि स्नान में तृष्णा को नष्ट करता है। वहां पर तृष्णा था, स्वर्ग तो वहां पर भी था, वहां पर तृष्णा था, यहाँ पर क्या है, वैवर्ण्यता है। कहीं पर वैवर्ण्यता थोड़ा सा काला दिख रहा है, लेप लगा के पूरा कर लूं तो वैवर्ण्यता को कौन हर रहा है, लेप हर रहा है, अनुलेपन हर रहा है। जिसके लिए स्नान का निषेध है उनमें लेप का भी निषेध है, उनको लेप का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आहार के गुण पुष्ट करता है, जो शरीर को बल देता है, देह धारक है, आयु तेज उत्साह स्मृति अग्नि को बढ़ाता है। ये आहार के गुण, अच्छा आहार खिलाता है। पाद प्रक्षालन, प्रक्षालन में 4 अक्षर, प्रसादन में भी 4 अक्षर हो गए, है ना। चक्षु प्रसादन होता है, पैर धोना प्रसादन कराता है, और रक्षों में प्रीति वर्धन भी होता है ना, प्रीति को बढ़ाता है। इधर भी प्रीति था, इधर भी तो प्रीति था ना, बल भी तो था। प्रीति ओ जो बल वर्धनम, यहाँ पर प्रीति वर्धन। पैर के मल साफ हो जाते, पैर हम धोते हैं, पैर धोने से आंखों को बल मिलता है, ठीक है। निद्रा, पाद अभ्यंग क्या होता है, पैरों पर अभ्यंग करने से नींद बढ़िया आती है, निद्रा करो। तेज सुख चक्षु से होता है, ये प्रक्षालन में 4 है, प्रसादन में 4 है। तो पाद प्रक्षालन, चक्षु प्रसादन, यहाँ पर क्या होगा, पाद अभ्यंग जो है वो चक्षु से होता है। और क्या होगा, जो त्वचा होती है पैर की, अभ्यंग करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी, पैर की त्वचा सॉफ्ट हो जाती है। जूता पहनने से क्या होता है, पैरों में जूता प्रीति वर्धन, तो यहाँ पर रक्षा करता है। पैर में अगर हम जूता नहीं पहनेंगे तो कोई भी जानवर आके काट सकता है, रक्षा करता है, ठीक है। और आंखों के लिए भी पादत्रा धारण चक्षु से होता है, पादत्रा धारण को भी चक्षु से बोले हैं, पाद अभ्यंग को चक्षु से बोले हैं, पाद प्रक्षालन को प्रसादन बोले हैं। केश नख रोम कटवाना, मतलब क्या बोलेंगे इसको, केश कुछ एक टर्म आता है, ठीक है। पाप को नष्ट करता है, बाल बाल कटवा लेते हैं तो अच्छे से दिखने लगते हैं तो पाप कट जाते हैं, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। कवच धारण क्या करेगा, शरीर का कवच धारण करने शरीर शुद्धि, हाँ। बारंबार धारण करने से मृचा बढ़ती, जो बल विवर्धना। देखो कवच धारण कौन करता है, जिनके सामने से कोई तेज वार कर रहा है, कोड है याद करने का, तेज वार करेगा तो उनका बल कौन बढ़ाएगा, कवच बढ़ाएगा। कवच जो है बल वर्धन का काम करता है, ठीक है। ये जो बल विवर्धना, कवच पहन के जाते हैं लड़ने के लिए तो बल को बढ़ाता होगा। पगड़ी धारण करना क्या होता है, पगड़ी और छात्र धारण जो होता है किससे होता है, जैसे हमने केश प्रसाद भी पढ़ी थी, कैसे होती बालों के लिए, रजो जंतु मलाप भी पढ़ा था। पगड़ी भी अच्छी होती है, बाल क्योंकि धूप नहीं लगेगी ऊपर की, है ना, तो पवित्र है, कैसे होती है। और बात आतप रजो हम किससे बचाती है, हमको धूप से, है ना, रज से आदि से बचाती है। और पानी वानी गिरेगा उससे थोड़ी ना पगड़ी बचाएगी, वो तो छत्र धारण है। छत्र धारण क्या करेगा, वर्षा से, छाता पानी से बचाएगा, है ना, धूप से बचाएगा, हवा से बचाएगा, धूल से बचाएगा, ये कौन है, छत्र धारण है। और आंखों के लिए भी अच्छा होता है, डायरेक्ट सूर्य की धूप आंखों पे नहीं पड़ेगी तो आंखों के लिए अच्छा होगा। दंड धारण क्या होता है, शम स्खलन दोषग्न, स्खलन मतलब होता है गिरना, दंडा आपको गिरने से रोकता है, स्खलन से रोकता है। अवष्टंभ कर्म, अवष्टंभ कर्म मतलब होता है जपमाना, है ना, देख लेते हैं, वृद्धावस्था में सहायक होता है, स्थिरता लाता है। अवष्टंभ कर्म, डंडे से आप चलते हैं तो स्थिरता लाता है, वृद्धावस्था में बड़ा फायदेमंद होता है। विश्राम करने के गुण क्या है, अच्छे से बैठोगे मोटे हो जाओगे, स्थौल्य हो जाओगे, सुकुमार हो जाओगे, है ना। मार्ग चलना, टहलना, संक्रमण इन्होंने बताया है, धीरे धीरे टहलते हैं तो ये क्या करता है, बल बढ़ाता है, मेधा अग्नि और इंद्रियों का बोधन करता है। चमर क्या होता है, जो हवा करते हैं ना हम, हवा वो क्या करता है, मक्खियों को भगाता है, पसीने को दूर करता है, ठीक है। पैर दबाना क्या होता है, पैर हल्के हल्के हाथों, प्रीति निद्रा, भाई प्रीति वाला बहुत आ रहा है, प्रीति निद्रा, नींद लाता है, हल्के हल्के हाथों से किसी के पैर दबाओगे अच्छे से नींद आ जाएगी। कफ वात श्रम को हरता है, श्रम को भी नष्ट करता है, थकान को नष्ट करता है, वश्य होता है। और पैर दबाना, जो दुबले हैं उनके पैर जरूर दबाया करो, क्यों, उनको मोटे हो जाएंगे, मैडम हम तो दुबले हो जाएंगे ना दबा दबा के, ना। तो मांस रक्त त्वचा का प्रसादन करता है, पैर दबाना, जिसके दबा रहे उसका मांस त्वचा बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मांस रक्त त्वचा का प्रसादन करता है। इसके बाद में आपको यहाँ से कल पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा 24 नंबर का चैप्टर चल रहा है, श्लोक नंबर 85 से शुरू करेंगे। तेज वायु का सेवन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो सुखम वातम प्रसेवेत ग्रीष्मे शरदि मानवः निवातम आयुषे सेव्यम आरोग्य आरोग्याय च सर्वदा। तो सेवन के दोष गुण एवं निर्वात स्थान के गुण, सामने की तेज वायु का सेवन क्या कहता है, शरीर में रुक्षता, विवरणता और जकड़ाहट उत्पन्न करता है, उत्साह एवं पाचक अग्नि का नाश करता है तथा स्वेद, मूर्छा और प्यास को मिटाता है। इसके विपरीत दिशा की वायु, विपरीत दिशा की वायु से विरुद्ध गुण होती है। ग्रीष्म और शरद ऋतु में मनुष्य को प्रसन्नतापूर्वक सामने की तेज वायु का सेवन करना चाहिए। सारांश ये है इसका कि आपको किन ऋतुओं में तेज वायु का सेवन करना चाहिए। तो गर्मी में और शरद में भी, गर्मी से ज्यादा गर्मी पड़ती है, दोनों गर्मी वाली कंडीशन है। ग्रीष्म और शरद में उसको तेज वायु का सेवन करना चाहिए, आयु की वृद्धि, आरोग्य लाभ के लिए सदा तेज वायु से रहित स्थान का सेवन करना है। और बाकी के दिनों में हमको तेज वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। धूप तथा छाया सेवन के गुण क्या होते हैं, तो पित्त, तृष्णा, अग्नि, स्वेद, मूर्छा, भ्रमास्त्रता। आतप जो होता है ज्यादा, आप धूप में बैठते हैं तो उससे पित्त,
तृष्णा, अग्नि, स्वेद, मूर्छा, भ्रम, रक्त पित्त की वृद्धि और दाह एवं विवर्तता उत्पन्न होती है और छाया इनका नाश करता है। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा देर तक धूप में बैठते हैं, काले पड़ जाते हैं, मतलब दैवण्य करता है ये। और बाकी गर्मी के कारण क्या हो सकता है, प्यास लगेगी, सिर चकराएगा, ठीक है, पित्त बढ़ जाएगा, रक्त पित्त की दृष्टि हो जाएगी, मतलब रक्त पित्त हो जाएगा, ये सारी उष्णता जन्य व्याधियां। अग्नि सेवन के गुण क्या करेंगे? अग्नि क्या करती है, गर्म होती है ना, तो वात कफ को नष्ट करेगी। और जो स्वेदन का गुण होता है ना, स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, तो अग्नि एक प्रकार का स्वेद ही तो है, तो क्या करेगा, स्तंभता को शीतता को हरेगा, स्तंभ शीता बेपथु, जो कंपन हुआ था, ठीक है, उसका भी नाश करेगा। आम अविश्यंद जनो रक्त पित्त प्रदूषण, आम का अविश्यंद का जनन करता है क्योंकि ये अग्नि को दीप्त करता है, तो आम को बचा देगा, रक्त पित्त को प्रदूषित करता है, रक्त पित्त को दूषित भी करेगा। निद्रा के गुण क्या है? अभ्यंग के गुण जरा निकाल के देखिए, मैंने क्या पढ़ाया था आपको अभ्यंग में? अभ्यंग भी धातु पुष्टि करता, निद्रा धातु साम्य करता, वहां पर पोषण दे रहा था, मोटा करा रहा था, यहाँ पे धातु में साम्यता आती है, तो करोति धातु साम्यम निद्रा च काले निषेविता, धातु को साम्य करने का काम निद्रा का होता है। और बोले हैं सदगत का वर्णन आ गया यहाँ पे, है ना, पहले संस्कृत बता दिए हैं, अब सदगत बता दिए कि आपको कैसे बोलना चाहिए, हितम मितम मधुरम पूर्वाभिभाषी। आपसे कोई व्यक्ति मिल रहा है तो आपको पहले उससे बात करना, श्रीमान जी आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ, ऐसा नहीं कि बोला तो मैं क्यों बोलूं, मैं भी नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं करना है, आपको पहले बोलना है, इससे आपका क्या व्यक्तित्व पता चलता है सामने वाले को, ठीक है। हितकारी बोलना है, मित मतलब लिमिटेड बोलना और मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, है ना, हित वो उससे लिमिटेड बोलना है और मधुर बोलना, और सबसे पहले आपको बोलना है। बाकी का चीज जनरल सा है, ठीक है, बाकी का चीज क्या है, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, मुझसे क्या पहले पूछना कि आप कैसे, आपने विश कर दिया, मेरे लिए बहुत है, गुड इवनिंग बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो अच्छा भी कि आप लोग जागृत अवस्था में बोलिए ना। पादांशिक क्रम देखते हैं, 17 नंबर का श्लोक है। पादांशिक क्रम का वर्णन और किसने कहां पर किया है, कुछ याद है आपको? सॉरी 17 नहीं है, वो 97 है, 97, अच्छा वो 9 ना 1 जैसे दिखता है मुझे, तो उचित उचित फिर भी आहित कर, चरक जी ने कहां पे किया बताएं? सूत्र स्थान के 7वें चैप्टर में, वेरी गुड, जहां पे नवेगान धारणी, वहीं पर व्यायाम बताया, वहीं पर पादांशिक क्रम बताया। क्या बोल रहा है, आहार विहार का परित्याग, तो अहित कर आहार विहार का धीरे धीरे त्याग करना है, हितम अनुष्टम और हित और उचित आहार धीरे धीरे आपको ग्रहण करना है ना, पादहीनाथ, एक एक पाद को कम करते हुए, ठीक है। तो चतुर्थांश क्रमशः हमको 1/4 त्याग देना है, 1/4 भाग आज त्यागा, फिर कल त्यागा, फिर परसों त्यागा, तो ये क्वेश्चन पादांशिक कहलाता है ना, तो ये स्वीकार के क्रम से करना चाहिए, ना किसी वस्तु का पूर्ण रूप से सहसा परित्याग नहीं करना है। और दिया है कि मुख के बल नहीं सोना चाहिए, उल्टा होकर नहीं सोते हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि आंखों में ब्लड आ जाता है या रेडनेस आ जाती है, तो नहीं सोना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में हमको नहीं खाना है, बिना बर्तन के हाथ में कोई चीज रख के हमको नहीं खाना चाहिए, अंजलि से, है ना, हाथ से ऐसे करके पानी नहीं पीना चाहिए, समय पर वैद्य द्वारा परीक्षण कराते रहना चाहिए, जिसका अल्प मधुर रस प्रधान आहार हमको खाना चाहिए, ठीक है। बाकी का काम का नहीं है। हाथ पैर धोए बिना भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? मल मूत्र के वेग को धारण किए हुए संध्या के समय आसन पर बिना बैठे, है ना, जमीन पर बैठकर खाने को बोला, लेकिन उसने आसन बिछा लिया, है ना, तो बगैर आसन के नहीं खाना है, भोजन का समय बिताकर बहुत दल बहुत अधिक हमको नहीं खाना है, ठीक है। फिर कुछ कंडीशन बताई किन किन चीजों को कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो घी निकला हुआ फटा हुआ वासा दूध नहीं पीना चाहिए, जैसे दूध को रख दिया, उसमें जो मलाई जम गया उसको निकाल दो, मतलब वो घी ही हो गया, तो ऐसे आपको दूध नहीं पीना चाहिए, फटा हुआ दूध नहीं पीना है, वासा दूध नहीं पीना है। घी, शक्कर, मूंग का आयुष, मधु, उष्ण द्रव्य, आंवला मिलाए बिना रात्रि में दही नहीं खाना है। वैसे तो दही का निषेध ही होता है, लेकिन बोला है कि रात्रि में दही का निषेध है, स्पेशली रात्रि में नहीं खाना, लेकिन अगर आप इनको मिला के खा रहे हैं तो खा सकते, रात्रि में इनको बिना मिलाए दही ना खाओ, घी, शक्कर, मूंग का आयुष, मधुर, आंवला, मधु, उष्ण द्रव्य, आंवला आदि को मिला के ही खाना, अन्यथा क्या हो जाएगा, कुष्ठ रिसर्व आदि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। जल में अपनी छाया नहीं देखना चाहिए, नग्न होकर जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और बाकी की चीजें बहुत सारी बताई हैं, खुद आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्षासु न पिबेत तोयम पिबेत शरति मात्रा, वर्षासु चतुरो मासात् मात्रावत् उदकम पिबेत। वर्षा और शरद में थोड़ा जल पीना चाहिए, ना पिबेत ईशत, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पीना है, ऐसा थोड़ा थोड़ा पीना। देखो वर्षा में क्या बोला है, सर्वदोष प्रकोपक ऋतु है, जल कैसा होता है, गंदा होता है, तो हमको थोड़ा सा पीना, लेकिन शरद में भी बोला है थोड़ा पियो, जबकि शरद में क्या होता है, पित्त का प्रकोप और ज्यादा गर्मी, मतलब प्यास बहुत लगती, फिर भी कम पीने को बोला। वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आती है, शरद आती है ना, तो वर्षा शरद दोनों में लगातार की जो ऋतुएं हैं उसमें क्या बोला है उन्होंने, थोड़ा वर्षासु न पिबेत तोयम पिबेत शरति मात्रा, मात्रा पूर्वक पीना, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, गलत लिख दिया, गलत लिखा है, वर्षासु न पिबेत तोयम, केवल वर्षा में बोला है कि हमको ज्यादा नहीं पीना है, ना पिबेत का मतलब ये नहीं समझना आपको बिल्कुल ना पियो, ये समझना है आपको, क्या बोल रही हूं मैं कि वर्षासु न पिबेत तोयम, ना पिबेत का मतलब उनके टीकाकार ने बोला कि थोड़ा पिए, नहीं कि वर्षा हो रही 4 महीने पानी नहीं पी मर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पी लो। पिबेत शरदि मात्रा, शरद में मात्रा पूर्वक पीना, ये गलत लिखा है, शरद में मात्रा पूर्वक पीना है, और फिर वर्षा के 4 मास आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन मात्रा पूर्वक अर्थात अल्प जल पीना चाहिए, इसका मतलब ही वही हो गया कि अल्प जल ही पीना, कुल मिला के सभी में वही तो बोल दिया था, ठीक है। हेमंत और वसंत ऋतु में क्या करना है, उष्ण और ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त शीतल जल पीना है। गर्म कहाँ पीना है, हेमंत में तो ठंडी पड़ती है तो गर्म पी लो, वसंत में कफ का प्रकोप होता है तो कफ को पिघलाने के लिए गर्म पी लो, तो हेमंत वसंत में उष्ण जल पीना है, गर्मी के दिनों में हम शीतल जल पीना चाहते हैं, ठीक है। हेमंत और वसंत ऋतुओं में मनुष्य को सीधु और अरिष्ट का पान कराना चाहिए। सीधु अरिष्ट क्या होता है, कफ का लेपन करता है। आपको 97 समझ में नहीं आया, पादांशिक क्रम क्या होता है, धीरे धीरे अपत्य का त्याग करते हैं, धीरे धीरे पथ्य का सेवन करते हैं, इसमें हमको अपत्य क्रमशः 1/4 भाग त्याग कर पूरा पथ्य का सेवन पर आना चाहिए, ये होता है पादांशिक क्रम। क्रमशः अपत्य को त्यागना है और पथ्य का ग्रहण करना, कितना त्यागना है, 1/4 भाग, ठीक है, ओके। श्लोक से अटेम्प्ट करना, वर्षा में पानी ना पिए या कम पिए, शरद ऋतु में मात्रा पूर्वक पिए, वर्षा के 4 महीने में हमको भी मात्रा पूर्वक पीना है। क्वेश्चन आपको श्लोक से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, हिंदी में कुछ का कुछ लिखा है, हेमंत वसंत में गर्म, गर्मी में ठंडा, हेमंत और वसंत में हमको अरिष्ट सिधु का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध शीतम पयो ग्रीष्म में प्रावट काले रसम पिबेत, ग्रीष्म ऋतु में उष्ण जल शीतल करके पीना, बहुत ज्यादा हमने उबाल दिया है उसको ठंडा कर लिया है, तो वैसे भी गर्मी में ठंडा ही पीने को बोला है, लेकिन ठंडा करके शुद्ध शीत करके पी लो, ठीक है।
प्रावट काले रसम, प्रावट में क्या होता है, वायु का प्रकोप होता है, वायु को शांति करने के लिए मांस रस पीना चाहिए। वर्षा में यूष का सेवन, वर्षा ऋतु में यूष का सेवन करना है और उसके अंत में शीतल जल पीना चाहिए, है ना। यूज तथा उसके अंत में शीतल जल, ये जो स्पेशल है ना केवल सुश्रुत का ही है, इसलिए इसको स्पेशली याद रखिएगा बहुत अच्छे से। एक बार और बता दूं, हेमंत बसंत में ठंडी, बसंत में कफ गर्म पानी से पिघलेगा, गर्मी में ठंडा पानी पीना है, ठीक है। और हेमंत बसंत में हमको सीधू और अरकी तो बाकी लोगों ने बोला है। ग्रीष्म ऋतु में सुरक्षित जल पीने को बोला है, प्रावट में मांस रस क्योंकि वायु का प्रकोप होता है, वर्षा में यूज बोला है, उसके अंत में हमको ठंडा पानी पीना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य को उपयुक्त विधि से अस्वस्थ को दोष और आहार के अनुसार जलपान करना चाहिए। तो अग्नि वृद्धि के लिए क्या यूज किया है आचार्य सुश्रुत ने, अग्नि वृद्धि के लिए सेंधा नमक और तितली और लवण अदरक किसने बोला है, लवण अदरक किसने बोला है अग्नि वृद्धि के लिए, भाव प्रकाश ने बोला है। इन्होंने क्या बोला है, लवण तो बोला है, अदरक ना बोल के तितली चूर्ण बोला है। तो सेंधा नमक तितली का चूर्ण मिलाकर इसलिए पान कराना चाहिए, इसके लिए अग्नि को दीप्त करने के लिए। इनका लवण अदरक से कराना है, इनका सेंधा नमक तितली से इसमें मिलाकर कराना है, इसमें पान से मल मूत्र आदि का धारण नहीं करना है। अग्नि वृद्धि तथा रोगों का शमन करने के लिए प्रावट शरद बसंत ऋतु में भली भांति स्नेहपान करना चाहिए। स्नेहपान के लिए संशोधन ऋतु बता दी, क्या प्रावट शरद बसंत संशोधन ऋतु है, यहीं पर स्नेहपान कराएंगे और यहीं पर हम क्या कराएंगे, पूरा पंचकर्मा कराते हैं। तो दोष शमन में व्यायाम का महत्व, तो कफी प्रच्छदनम पित्ते विरेको वस्ति समीरणे, है ना। कफ का शमन वमन से, पित्त का विरेचन से, वस्ति वात का वस्ति से, सशक्त तिसरा व्यायाम दोषनाशना, और जो व्यायाम होता है वो भी तीनों दोषों को नष्ट करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बाकी लोगों ने बताया, ये केवल इन्होंने बताया कि दोषनाशक व्यायाम का सेवन सदा हितकर होता है। व्यायाम करने से फिर क्या है कि आपने व्यायाम कर रहे हैं अच्छे से, अगर आप विरुद्ध आहार का भी सेवन कर रहे हैं तो आपको वो दूषित नहीं करेगा क्योंकि आप नित्य व्यायाम करते हैं, ठीक है। अधिक मैथुन के दोष क्या है, शूल, काश, ज्वर, श्वास, काश, पांडु, आमय, क्षय आदि रोग अत्यधिक मैथुन से उत्पन्न उपद्रव है। आक्षेपक आदि रोग भी यहाँ पर हो जाता है। 15 चल रहा है ना, 15, 30, 12 का। भवन अमंगलहारी द्रवहु। हेलो हेलो, हाँ दीदी। हाँ निरीक्षण कॉपी मिली आपकी? नहीं मिली दीदी। हाँ वो मेरे पास है, बैग में ही थी, वो उनको दे दिया था मैंने, आपका ही वाला रह गया है। ठीक है मैं ला रही हूँ इसको, हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ हाँ। स्वस्थ की नोट्स में पढ़िएगा, बाकी आचार्यों के अकॉर्डिंग ही उत्पन्न उपद्रव है। आक्षेपक आदि रोग भी यहाँ पर हो जाता है। स्वस्थ की नोट्स में पढ़िएगा, बाकी आचार्यों के अकॉर्डिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यावाय सेवन काल सभी ऋतुओं में 3-3 दिन का डिफरेंस है और ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन, और बाकी के आचार्य ने क्या बोला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ में लिखा है, मुझे याद नहीं है ना। 3-3 दिन सभी ऋतुओं में, बाकी ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन के अंतर से बोला है, ठीक है। और कुछ निषेध भी बताए हैं, कुछ काल होते हैं। व्यावाय निषेध होता है प्रातः काल, अर्धरात्रि और मध्याह्न, ये निषेध है, ठीक है। अशुद्ध स्थान हो गया, और बाकी त्रियक योनि, अयोनि, शुक्र का वेग धारण नहीं करना चाहिए। अब वो तो कुछ अलग ही है ना। तो इन कालों में क्या बोला है, निषेध बोला है। हाँ, एक और चीज, दुष्ट आयु तेजसाम हानि धर्मश्च तत्तो भवेत्। असंयमी पुरुष को रजस्वला स्वीकार करना, तो उसकी दृष्टि आयु तेज की हानि होती है। रजस्वला के लिए क्या बोला है, उस पुरुष की आयु जो होती है, पुरुष जो होता है उसकी दृष्टि आयु और तेज की हानि होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक और चीज बताया, जैसे हमने अति रिवाज में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर बोला है कि शुक्र क्षयजन्य शोष की उत्पत्ति होती है। रोगी व्यक्ति तब्बो करने पर पीड़ा, प्लीहा, वृद्धि, ये तो हम सुषु की चल रहा थी हमारा, मुझे लगा टांग हृदय पढ़ा रही मैं, मृत्यु, मूर्छा आदि उत्पन्न हो जाता है। हाँ, प्रातः काल अर्धरात्रि में मना किया था ना अभी मध्याह्न में, सॉरी मध्यरात्रि में, उसमें होता क्या है, तो प्रातः काल अर्धरात्रि रीजनिंग क्वेश्चन में बन सकता है। इसमें वात पित्त का प्रकोप होता है। प्रातः काल अर्धरात्रि में व्यावाय से वात पित्त का प्रकोप होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बीपी बढ़ता है, याद कर सकते हो, बीपी बढ़ता है, वात पित्त का प्रकोप होता है। त्रियक योनि दूसरे दिन शुक्र त्याग करने से उपदंश रोग, वात प्रकोप, शुक्र का क्षय हो जाता है। हाँ, और ये भी क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि मैथुन के अंत में शर्करा मिश्रित भोजन का सेवन करना है और मिश्रित दूध का, मतलब दूध में क्या मिश्री मिलाना, और खाने में शक्कर, उल्टा कर देते हैं ऑप्शन, दूध में शक्कर और यहाँ पे भोजन में मिश्री हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा। आप बच्चे से याद करना, जो आप भोजन करते हैं शक्कर डाल के खाते हो, याद हो जाएगा, भोजन में शक्कर और दूध में मिश्री। और क्या करना है, मांस रस खाना है, स्नान, पंखे से वायु सेवन एवं निद्रा लेना हितकर होता है। सदवृत्त का उपसंहार मुख मात्रम समासेन सदवृत्य दीर्घताम आरोग्यम आयु अर्थो वा ना सिद्धि प्राप्यते नभि। सदवृत्त की इन प्रधान बातों का संक्षेप में कथन है। आचार रहित मनुष्य वायु, आरोग्य या धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए मिश्रक अध्याय शुरू करते हैं। हमने कर्णपाली के रोग कहीं पढ़े थे, थोड़े बहुत, कहाँ पढ़े थे, कर्णपाली के रोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? चिकित्सा पढ़ने वाले यहाँ पे, रोग भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कर्णपाली के रोग कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? हाँ, परिपोट, उत्पात, उन्मंथ, दुखवर्धन और परिलेही।
क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनमें? पहला तो नाम कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा बनेगा किस कारण से ये होता है। चिकित्सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो पहला हम दोष याद कर लेते हैं। परिपुट में दोष कौन सा है? बात। हमेशा हम याद करते हैं परियों की बातें। परी जब आता है ना तो बात तो आता ही है, तो परियों की बातें करते हैं। उत्पात अगर कोई मचा रहा है, उत्पात मतलब बहुत भूकंप मचा रहा है, बहुत मस्ती कर रहे हैं बच्चे, तो क्या होता है? हमको पीड़ा होती है। पीड़ा, जब भी पीड़ा है हम उसका क्या डिकोडिंग करते हैं? पी और रा, पित्त रक्त होता है। उद्मंत को हम थोड़ी देर के लिए उद्मंत पढ़ लें। उद्मंत खराब होता है। क्यों होता है? खराब होता है तभी तो हम इसको हेमंत और वर्षा ऋतु में नहीं देते। हेमंत और वर्षा ऋतु में उद्मंत का निषेध है। क्यों निषेध है भाई? उद्मंत जो होता है बहुत खराब होता है। बहुत खराब मतलब बात का, तो याद कर लो। अब उद्मंत को उन्मंत बना लो। उन्मंत बहुत खराब, ठीक है। दुख वर्धन, अगर तीनों दोष इकट्ठा हो जाएं कभी तो बहुत दुख देते हैं। तीनों दोष बहुत दुख देते हैं। और लास्ट का परिलेही। अब यहाँ पर ही तो परी आया, इधर भी परी आया, तो हम कैसे याद करेंगे? हम तो यहाँ पर लेह का कोड बनाएंगे। जहाँ पर लेह है, लेह हमने कैसा बनाया था? मीठा बनाया था। उसमें क्रमी लग गए, क्रमी कर हो गया, क्रमी कर। तो क्रमी कफ रक्त जो होता है वो परिलेही में होता है। तो दोष याद हो गए सभी को? क्लियर ना? दोष याद हो गए तो बस एक ही चीज और याद करना है, वो भी हम स्टोरी से याद करेंगे, है ना। चलिए, समझ में आ गया? अच्छी बात है। स्टोरी से याद कर ले। परिपोट कैसे होता है? सहसा अभी प्रवर्तिते, है ना। सुकुमारता के कारण बहुत दिनों से छोड़े हुए बच्चे पैदा हुए। 2 साल के हो गए, 4 साल के, 8 साल के, 10 साल के। कान में क्या छेद ही नहीं करवाया, है ना। कान में इयररिंग्स ही नहीं पहनाया, तो बहुत दिन से हमने छोड़ दिए थे कान। तो बहुत दिन से छोड़े हुए कान में छिद्रों को सहसा बढ़ाने से, मतलब पहले छेद तो करवा दिया था लेकिन अब वो बंद हो गया। अब उसको, अब शादी आगे, शादी करना, इयररिंग्स तो पहनना पड़ेगा ना दुल्हन को, एकदम से बढ़ा दिया। तो सहसा अभी प्रवर्तिते, तो क्या हो जाएगा? कान में शोफ हो जाता है ना, पेन होता है, उसको हम परिपोट कहते हैं। इसमें बात दोष होता है, वहां पे बात दोष होगा, तो कृष्ण अरुण तो आएगा ही आएगा। अब देखो, दुल्हन जब बनती है, लड़की तो परी के जैसे लगती है, तो परियों की बातें हमने याद ही कर लिया था। तो परी का कान एकदम से बढ़ा दिया, सहसा अभी प्रवर्तिते, क्योंकि शादी करनी थी अब परी की, तो क्या होगा? सहसा उसके कान को बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? वहां पर शोक हो जाएगा, रोजा हो जाएगा। हमको भी हुआ था, है ना। हमारी जब शादी हुई थी तो हमको भी शोक हो गया था, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, ओपनिंग ही नहीं बची थी, है ना। तो फिर कोई इयररिंग्स पहनना था, तो फिर तो कर दिया। सहसा अभी प्रवर्तिते, ठीक है। तो शोक हो जाता है, पेन होता है, उसको परिपोट कहते हैं। इतना सवाल याद हो गया होगा, ठीक है। उत्पात, उत्पात गुरवाभरण बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरवाभरण मतलब भारी आभूषण पहनने से। उत्पात कब होता है? भारी आभूषण, बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लिए आपने, ठीक है। हाँ, हम इयररिंग्स नहीं पहनते थे शादी के पहले, अब पहनने लग गए, अब बस सही रहता है ना। तो उत्पात भारी आभूषण पहनने से, चोट लगने से होता है, ठीक है। तो देखिए, उत्पात मचा रहे थे बच्चे, तो बच्चों ने ना भारी भरकम कोई चीज पटक दी कानों पे, तो यही तो उत्पात कर रहे थे ना बच्चे, तो भारी चीजों को पटकने से उत्पात हो गया था। तो भारी आभूषण गुरुवाभरण श्लोक में पूछा जाता है। तो क्या होगा? भारी इतना भरकम चीज अगर कोई फेंकेगा हमारे ऊपर तो पीड़ा होगी ना। तो पित्त रक्त दोष था, और क्या था? गुरुवाभरण था। बाकी का नहीं याद करना। पित्त रक्त भी तो ताह पास तो हो गई, होगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ नहीं याद करना, ठीक है। उन्मंत, उन्मंत क्या था? बहुत खराब था, जिसको हमने बोला था उन्मंत को कि हेमंत और वर्षा में ना पियो, लेकिन ना कोई लेके आगे जबरदस्ती पिला दिया। क्या कर दिया उसने? बलपूर्वक पिला दिया। बलपूर्वक कर्णपाली में छेद करने से होता है। बलार्दयता कर्णपाल्या, बलपूर्वक कर्णपाली में छेद करने से प्रकृति वायु कप के साथ लेकर वीरना कंडु आदि उत्पन्न करता है। बाकी का क्वेश्चन पूछे नहीं जाता, कारण पूछा जाता है। और दोष दोष हम पहले याद कर लिए, कारण हमने याद कर लिया। उन्मंत किसी ने हमको बलपूर्वक पिला दिया, ठीक है। अब आता है दुख वर्धन। तो वर्धमान यदा करने, कंडु दाह रोगान्विता, कंडु जो है कफ के कारण, दाह पित्त के कारण, रुजा जो है वायु के कारण, तो हो तो गया त्रिदोष। तो दुख वर्धन में तीनों दोषों के लक्षण हमको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। परिलेही में क्या था? क्रमी का याद किया था हमने, तो कफ रक्त क्रमी। कफ रक्त क्रमी जो है सरसप आभा विकारणी, सरसप की साग बनाई थी हमने, ये सरसों का लेह बनाया था जिसमें क्रमी लग गए थे। तो क्रमी कर, सरसों के साथ में ये सरसों के लेह में क्रमी लग गए थे, तो क्रमी कर और सरसप आभा। बाकी का याद नहीं करना। कंडुदा होती है, ठीक है। विसर्पण होता है, तो सरसप विसर्प, सर्प सर्प तो मैच कर रहा है, तो विसर्पण होता है। और सशकुली पाली पर लेती थी स्मृता, क्या होता है? मतलब जो हमारी सशकुली थी उसको ही क्रमी ही खा जाते हैं। लेह बनाया था, यहाँ पे कोई लेह लगा दे, चीटियों को लगा दे, पूरा कान ही खा जाएंगी, है ना। लेह के चक्कर में पूरा कान ही खा जाएगी ना। तो क्रमी जो है सरसों का लेह लगा दिया तो सारा कान ही खा गई, ठीक है। याद हो गया सारी चीजें? एक बार पूछ लूं। सहसा अभी प्रवर्तित हमने पढ़ा था, और कान में शोक हो गया था। एक गुरुवाभरण पढ़ा था, थैली जो वस्त्र थे, वस्त्र नहीं आभूषण थे, उसको पहनने से होता है। एक बल्लार्ध होता है, बलपूर्वक कर्णपाली को छेदन करने से होता है। और एक है दाह रोगान्विता, ठीक है। सब याद हुआ? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं ना, सबको अच्छे से याद हो जाता है। चलो, सामान्य चिकित्सा क्या है? स्नेह आदि क्रम है, अभ्यंग परिषेक कर दे, सभी तो बता दिए। स्नेह संवेदन, अभ्यंग परिषेक कर दे, रक्तमोक्षण आदि, ठीक है। लास्ट वाला हम रिपीट कर दें, ठीक है। देखो, परिलेही मतलब हमने सरसों का लेह बना दिया था, सरसों का लेह हमने लेह बनाया, उसमें क्रमी लग गए थे। तो क्रमी का एक कोड बना था हमारा। क्रमी का फर्क होता है परिलेही में, सरसप आभा के प्रकार का सरसों के जैसा दिखाई देता है। और क्रमी लग जाएंगे तो क्या होगा? कान को खा लेंगे। तो सशकुली मतलब जो पाली थी कर्णपाली, उसको क्रमी ने खा लिया, ठीक है। परिकोट की चिकित्सा क्या करना है? अलग अलग चिकित्साएं हमको नहीं पढ़ना है, परिलेही की भी नहीं पढ़ना है, कर्णपाली वर्धन पे पढ़ते हैं। किसी की कर्णपाली खाई ली थी या हमको कर्णपाली को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो किससे बढ़ाएंगे? लोपाकारण मज्जाना। लोपाक मतलब होता है लोमड़ी, लोमड़ी और आनुक जीवों की मज्जा, लोमड़ी और आनुक जीवों की मज्जा से इसको बढ़ाते हैं। एक ही पॉइंट अकेला याद करना, ठीक है। फलित रोग में नीली तेल, फलित मतलब पीला, नीली मतलब नीला, तो याद हो जाएगा ना, पीला में नीला दिया है। फलित मतलब बाल पक गए थे, तो नीली तेल लगाने से बाल अच्छे हो जाएंगे। और केश को काला करने के लिए सैरियत आदि तेल है। काले करना है आपको, बाल सफेद हो गए थे, तो सैरियत आदि, सैरियत आदि शेयर ना करें इसको शत्रुओं के साथ। ये लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रही हूँ, उसमें ये लिखा था शत्रु को यह तेल नहीं दे, क्योंकि शत्रु के बाल भी काले हो जाएंगे तो हमारे जैसे लगने लगेगा, हम क्यों उसके बाल काले कराएं, तो नहीं देंगे ना। तो शैरियत आदि को शेयर नहीं करो, क्योंकि बाल काले करना तो अपने कर लो, दूसरे के ना करो, ठीक है। समझ आ गया? याद रहेगा। अब राजाओं के अंगराज बताए हैं यहाँ पे। अंगराज मतलब राजा जो पहनते हैं, पहनते नहीं लगाते हैं। हरित की चूर्ण, नीम के पत्ते, आम की छाल, थोड़ा याद कर लेना, कंटेंट कभी पूछे जा सकते हैं। हरित की चूर्ण, नीम के पत्ते, आम की छाल, अनार की कली, मेहंदी के पत्ते बनाया गया अंगराग राजाओं के योग होता है, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा।
अच्छा ठीक है चलो। अब रेफरेंसेस याद कर लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने रसायनबाजी क्या लिखा हमने, हाँ, चरक जी ने रसायनबाजीकरण का वर्णन कहाँ पर किया है? चिकित्सा स्थान का, चरक चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में रसायन का वर्णन किया है, सेकंड में बाजीकरण का किया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। सेकंड चैप्टर के भी कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। मतलब पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, पहले रसायन, फिर बाजीकरण, प्रत्येक के 4 पाद बताए हैं। इतना समझ लो, बाकी में पढ़ाऊंगी तो पेपर पर याद ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सुश्रुत जी ने क्या किया है? चिकित्सा स्थान में तो किया है, लेकिन चिकित्सा स्थान के कौन से चैप्टर में? 26 से लेके 30 तक, ठीक है। तो केवल 26वां चैप्टर, एक चैप्टर में उन्होंने पहले बाजीकरण का वर्णन किया, जबकि चरक ने पहले रसायन का किया था। इन्होंने 26वें चैप्टर में केवल एक चैप्टर में बाजीकरण का किया, बाकी 27, 28, 29 और 30 में इन्होंने क्या किया है? रसायन का वर्गीकरण। बाद में उन्होंने रसायन बता दिया, ठीक है। भागवती की बात आएगी तो भागवत जी ने कहां पर किया है? उत्तर तंत्र में किया है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी स्थान हृदय में, तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इनका अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं बहुत कम चीजें हैं, मतलब बाजीकरण से, बाकी रसायन से तो कोटेशन बनते हैं थोड़े थोड़े, है ना। मतलब कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन इनके पूरे रसायन बाजीकरण में लिखेंगे, लेकिन चरक के ना मोर देन 500 क्वेश्चन बन जाते हैं रसायन बाजीकरण। इतना ज्यादा ब्रॉड है, 8 दिन चलते हैं हमारे 2 चैप्टर रसायन और बाजीकरण, ठीक है। तो बाजीकरण के योग्य मनुष्य कौन होगा? रोग रहित तरुण बाजीकरण द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्ति। बाजी का मतलब क्या होता है? बाजी का मतलब क्या होता है? बाज शुक्र का पर्यायवाचक शब्द है, यहाँ पे लिखा है। बाजी मतलब बुरा नहीं होता ना। क्या होता है बाजी का मतलब? कोई मुझे बताएगा? बाज मतलब होता है शुक्र का पर्याय, है। जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र विद्यमान रहता है वह बाजी कहलाता है या वीर्यवान कहलाता है। तो बाजी शुक्र का, अश्व का नहीं होता है, अश्व का होता है। कहीं कहीं होता होगा, अच्छा उसका भी होता होगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग बताया, यहाँ पे अलग बताया है। चरक में तो हम अश्व का ही पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह आया है, ठीक है। तो बाजी अर्थात वीर्यवान कहा गया है। बाजी अश्वत यहाँ पर ही बोला है, बाजी के लिए अश्व के समान ही बोला है ना, ठीक है। बाजीकरण की निरुक्ति क्या है? तो नारी स्तर्प्यते तेन बाजीकरणम उच्यते। निरुक्ति याद कर लीजिएगा, नारी स्तर्प्यते तेन बाजीकरणम उच्यते, है ना। सेवमानो, इसका सेवन करने से, है ना। तो ये वाला कोटेशन आपको याद करना है। लिखा है, नीचे भी लिखा है, बाजीकरण में अश्व लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्लीवता पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मान से क्लीवता क्या होती है ना, नपुंसकता क्या होती है। कोई मुझे पूरा, हाँ ये बताएगा मुझे कोई, नपुंसकता और क्लीवता में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम इसको एक तरह में बोले मॉडर्न में, नपुंसकता और क्लीवता, कोई बता पाएगा? हाँ बताइए। इनफर्टिलिटी इसको बोलेंगे हम, वेरी गुड, है ना। उल्टा नहीं बताना। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंसी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। नहीं, इम्पोर्टेंसी है, क्लीवता इनफर्टिलिटी है, ठीक है। इम्पोर्टेंसी इनफर्टिलिटी में क्या डिफरेंस होता है बता दिया ना। इसी को हम स्टेरिलिटी टाइप का बोल सकते हैं, स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी में मेजर डिफरेंस क्या होता है? स्टेरिलिटी में जो कभी कंसीव ही नहीं कर सकता है, कंसीव मतलब जिससे, कंसीव मतलब मेल तो करेगा नहीं, फीमेल ही करेगी, जिसमें कंसीविंग प्रॉब्लम होती है ना, वो स्टेरिलिटी होता है ना। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है? चांस रहता है ना, बाई चांस, यहाँ पर चांस रहता है, कंसीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो इनफर्टिलिटी है। जैसे हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? शंडी योनि व्यापक, जो कभी कंसीव नहीं कर पाएगी, बंध्या कर भी सकती है ना, बंध्या कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नपुंसकता, इंपोर्टेंसी में क्या होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उसको हम नपुंसकता कहते हैं। यहाँ पर शुक्र तो सही रहता है, मतलब उसका जो स्पर्म है, सेमाइनल फ्लूइड है, वो सब नॉर्मल है, लेकिन उसमें मानसिक कुछ चीजें हैं ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है वो नपुंसकता, इंपोर्टेंसी कहलाता है। क्लीवता क्या कहलाता है? इसमें इरेक्टाइल फंक्शन एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसका जो शुक्र है, स्पर्म है, सेमाइनल फ्लूइड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो कहलाता है क्लीवता। उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। शुक्र में व्यापक होने के कारण वो कंसीव नहीं हो पा रही है ना, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिएगा, वैसे मैंने तैयार किया था इंटरव्यू के लिए, थोड़ा सा इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि गायनी वाला अगर कोई बैठा है, स्टेरिलिटी, इंपोर्टेंसी, नपुंसकता, क्लीवता पूछता ही है, ठीक है। तो चलिए, मानसिक क्लीवता क्या होती है? अब यहाँ पे लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। सुश्रुत ने नपुंसकता अलग बताई है, क्लीवता अलग बताई, लेकिन चरक की ना नपुंसकता क्लीवता उन्होंने एक जैसा ही बोला है। लेकिन मैं अभी कंक्लूड कुछ नहीं करूंगी, वहां पे जब मैं आपको चरक के साथ 30 पढ़ाऊंगी तब कंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। तो रमण की इच्छा वाले व्यक्ति के मन में भय हो, है ना, भय, अविश्वास, स्त्री दूरदर्शन आदि अप्रिय भावों के कारण आघात लगने तथा शत्रुता रखने वाली स्त्री से जो नपुंसकता होती है उसे मानसिक क्लीवता कहते हैं। इसी को हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्योंकि वो मानसिक कुछ कारण है जिसके कारण होता है, वो नपुंसकता ही है। तो मानसिक क्लीवता या नपुंसकता यहाँ पर एक ही चीज बताई, क्लैवियम करके बताया है। क्लैव्य है। दूसरा क्लैव्य क्या होता है? कटु अम्ल उष्ण लवण रस का अधिक सेवन करने से सौम्य धातु शुक्र का क्षय हो जाता है, जिस कारण जो नपुंसकता होती है वह क्या है? दूसरी क्लीवता है, ठीक है। दूसरी क्लीवता मतलब धातु क्षयजन्य क्लीवता। लास्ट में भी लिखवा दूंगी ना कौन कौन सी है, जैसे चार्ट बना हुआ है। अति दबाव से व्यक्ति बाजीकरण पदार्थों का सेवन नहीं करता, तो शुक्र क्षय के कारण ध्वजभंग की प्राप्ति होती है, एक ध्वजभंग हो गया। तीसरा मर्म छेदजन्य होता है। चौथा सहज होती है ना, जन्म काल से जो नपुंसकता होती है वो सहज क्लीवता कहलाती है। तो कुल मिलाके हमने 1 2 3 4 5 6 एक क्लीवता के 6 प्रकार पढ़े हैं, जबकि नपुंसकता आचार्य सुश्रुत ने कितनी बताई है? 5 बताई है। पढ़ेंगे वो भी। नपुंसकता पा है ना इसमें, तो पा से 5 याद कर लेना। क्लीवता कितनी है? 6 है। इनमें से जो लास्ट की जो है मर्म छेदजन्य और सहज, ये कैसी है? एक तो सहज मतलब जन्मजात है तो वो भी असाध्य है, और मर्म छेदजन्य है वो भी असाध्य है, ठीक है। पढ़ तो लिया है, पर समझ में मैडम एक भी चीज नहीं आया है, जिसके लिए हम एक बार और उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। मानसिक क्यों होती है? कारण पूछा जा सकता है। मानसिक मतलब उसको भय है, कुछ है ना, दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, स्त्री में अविश्वास है, दोष दिखाई दे रहा है, उसके कारण जो होता है वो मानसिक होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? शुक्र क्षयजन्य। किस कारण से शुक्र हुआ? आपको ये देखा, कटु अम्ल लवण उष्ण आदि जो है उसके सेवन से कौन सी क्लीवता होती है? तो ये जो रस है ये शुक्र के गुण के अपोजिट होते हैं, तो ये शुक्र क्षय कराते हैं। तो दूसरा याद हो गया, पहला मानसिक। दूसरा यहाँ पर ऐसे द्रव्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं जो शुक्र का क्षय कराता है। तीसरा होता है अत्यधिक मैथुन। अत्यधिक मैथुन से क्या? अत्यधिक मैथुन जन्य क्लीवता तो वही होगा, अत्यधिक व्यवहार से जो होता है उसका नाम ही वही है, अत्यधिक मैथुन जन्य, जिसमें क्या हो जाता है? ध्वजभंग हो जाता है।
क्या हो जाएगा, ध्वज भंग होगा और शुक्र का क्षय हो जाएगा। शुक्र का क्षय कोई मन कोरिलेशन नहीं है इसका, है ना। शुक्र का उसमें तो दो ही चीजें रहती है, इंपोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो शुक्र क्षय का शुक्र क्षय नहीं है, शुक्र क्षय जन्म में शुक्र क्षय नहीं दिया, ये आपको याद रखना है। तीसरा आता है मेढ रोग जन्म। अगर मेढ में कोई प्रॉब्लम है, किसी को हम मर्म छेद जन्य बोल सकते हैं। मेढ में कोई रोग है, मर्म छेद है ना, तो क्या होगा, क्लेवियम चतुर्थम पटना पुंसकता को नष्ट कर देता है। फिर जन्मजाल मतलब सहज जो है, जन्मजाति होता है, जन्म काल में जो नपुंसकता होती है वो सहज कहलाती है। इस प्रकार से ये पूरे हो गए और एक होता है शुक्र अवरोध जन्म, ठीक है, लास्ट का, ठीक है। तो शुक्र के खर कठिन हो जाने से होता है वो शुक्र वेग अवरोध जन्य होता है। तो ये हमारे छह हो गया है। अब इसका हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट देख लेते हैं। बाजीकरण, शशकुली, उत्कारी का क्या होता है केवल पढ़ के रखिएगा, है ना। यहाँ से आपको कुछ याद ही नहीं करना है, मैं याद कराऊंगी चर्चा संहिता से। शशकुली होता है ना, वस्तांड होता है, कुपीलिका होता है, इसमें क्या डला होता है यहाँ से कुछ पूछा ही नहीं जाना, सारा तो चरक से पूछा जाएगा। आमलक योग बताया है, बाजीकरण आमला योग होता है, ठीक है। अश्वत्थ योग है, गोधूमादि है। बाजीकरण पादाभ्यंग योग, ये क्वेश्चन पूछा है जिसको हम याद करते हैं। बाजीकरण पादाभ्यंग, इसमें कौन कौन से पक्षी के अंडे के द्वारा पकाए गए घी का मालिश करते हैं, पक्षी के नाम याद करना है। घड़ियाल मतलब क्या होता है, मगर, मगर। चूहा मतलब मूषक, फिर मेंढक, और एक और याद कर लो, चटक। तो माँ से तीन चीजें याद कर लो। मैंने पर्यायवाची क्यों लिखा, क्योंकि आपको खुद बनाकर याद करना था मुझे। तो मगर, मूषक, मेंढक और चटक। देखो जहां पर मगर रहता है वहीं पर तो मेंढक रहता है, पानी में तो रहते हैं दोनों लोग, तो मेंढक और कौन, मगर। तो मगर जो आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक बहुत बड़ी मगरमच्छ रहता है, वो मेंढकों को खाता रहता है। अब इसकी दोस्ती हो गई थी इस मेंढक की, उसने बोला कि तुम चाहे माँ वाले मेंढक को खाओ, चाहे माँ वाले मूषक को खाओ, बात तो एक ही है, तो मैं तुम्हारे लिए मूषक लेके आता हूँ, है ना। तो ये सारी बात ऊपर चिड़िया सुन रही थी, उस चिड़िया ने उस मूषक को जाके बता दिया कि तुमको मेंढक लेने आ रहा है, तो वो भाग गया। इतनी बड़ी स्टोरी मैंने क्यों याद कराई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, एक बार पूछा था किसी एग्जाम में, याद नहीं करता, याद रखना अच्छे से। मगरमच्छ मेंढक को खा रहा था, तो माँ से मूषक को लेने जा रहा था, तो चिड़िया ने क्या कर दी, वहां पे शिकायत कर दी जाके, ठीक है। हाँ, क्रोकोडाइल, नक्रोसी को बोलते, घड़ियाल, ठीक है। थोड़ा सा रेफरेंस रहता है, इतना मैं याद करूंगी। घड़ियाल मगर में वो जो यहाँ का मुंह रहता है ना, लंबा सा रहता है, घड़ियाल का थोड़ा सा अलग रहता है ना। याद हो गया कि नहीं हुआ। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्ष योग। प्रथम बार ब्याही हुई मतलब जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है, वैसा बड़े बछड़े वाली और उड़द के पत्ते खाने वाली, गौ का दूध बल चाहने वाले व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ होता है। तो प्रथम प्रसूता गाय और बड़ा बच्चा जिसका हो गया है, जो उड़द के पत्ते खाती है। उड़द का पत्ता कैसा होता है, वृक्ष होता है। काकुल आदि गण भी क्या होता है, वृक्ष होता है, ठीक है। तो एते वादी करायोगा प्रीति अपत्य बल प्रदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीति अपत्य बल प्रदान करने वाला होता है। सेव्या विशुद्धों से देखे कालाद्य अपेक्षा, ठीक है। तो ये हमारा बाजीकरण चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं रसायन 27। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही बनेगा, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, सर्वोपघात शमनी, रसायन का पहला चैप्टर। वाजीकरण का क्या था, वाजीकरण के चैप्टर का नाम क्षीण बलीय वाजीकरण चिकित्सा। इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, सबसे ज्यादा अगर रसायन वाजीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो यही पूछा है। पूर्व वयसी मध्यवा मनुष्यस्य रसायनम, कब खाना है रसायन को, पूर्व वयसी मध्य अवस्था में। युवा, पूर्व वयसी मतलब होता है युवावस्था, और क्या, मध्यावस्था। मध्यावस्था अलग है, युवावस्था और मध्यावस्था में इसका सेवन हमको करना चाहिए। कैसे करना है, पहले हमको स्निग्ध शुद्ध स्तनों स्नेह स्वेदन कराना है, शरीर का शोधन करना है, फिर रसायन का सेवन करना है। ना भी शुद्ध शरीरायुक्त रसायन विधि ना भाति वासासी कृष्ण रंग योगा विवाहिता। उपमा दी है कि अगर हम शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे तो रसायन सेवन का कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार गंदे कपड़ों में अगर हम चाहें कि इसमें हम कुछ कलर कर दें, तो गंदे कपड़ों में जिस प्रकार कलर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार गंदे शरीर में रसायन का कोई लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये रसायन का एक उपमा दी है। सर संहिता में हम पढ़ेंगे, कलहर जी ने कुछ बताया कि कुटी प्रावेशिक होता है, वातात्विक होता है, फिर काम्य है, नैमित्तिक है, अजास्त्रिक है। रसायन में संशोधन कराने के बाद हमको रसायन का सेवन करना चाहिए। तो ये जो लिखा है डिवीजन, ये दलहन का डिवीजन है, सुश्रुत का नहीं है। और चरक संहिता में भी हम ऐसा ही कुछ डिवीजन पढ़ने वाले हैं पूरा को, ठीक है। ये जो डिवीजन बताए हैं ये किसका है, रसायन वाला दलहन का। कौन सा, ये वाला जो है इतना 1 2 3, ये दलहन का डिवीजन है। बाकी ये तो हम जो पढ़ेंगे वो किसका है, चरक जी का है, ठीक है। जो डिवीजन है कुटी प्रावेशिक वातात्विक चरक का है, बाकी तो ये ऐसे लिख दिया है ना। तो काम क्या होता है, बल बुद्धि, ये पूछा गया था। काम नैमित्तिक अजास्त्रिक जो डिवीजन है वो किस आचार्य का है, दलहन का है ना, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ। काम क्या है, बल बुद्धि वृद्धि की कामना, जिसको कामना है कि मेरा बल बढ़ जाए, मेरी बुद्धि बढ़ जाए, है ना, तो उसकी कामना के लिए काम रसायन। नैमित्तिक मतलब व्याधि को नष्ट करने के लिए से शिलाजतु प्रमेय का नैमित्तिक रसायन है, शिलाजतु प्रमेय को नष्ट करता है, तो लिख लो प्रमेय में शिलाजतु नैमित्तिक रसायन है, ठीक है। अजास्त्रिक क्या होता है, जो हम डेली यूज करते हैं, जो हमारी धातु को पुष्ट करता है, जैसे दूध घृत का निरंतर सेवन धातुओं को पुष्ट करना और उसकी वृद्धि कराता है, ठीक है। संशमन संशोधन, ठीक है, वो नहीं करना है। अब क्या होता है, ये भी रसायन है, किस आचार्य ने बोला, ये रेफरेंस पूछा गया है, ये केवल इन्होंने बोला है। क्या, शीतल जल, ठंडा पानी भी एक रसायन है। नित्य दुग्ध पीते हैं ना, ये भी हमारा नित्य रसायन है। नित्य मधु का सेवन, घृत का सेवन, तो मधु घृत घर में मिलता है, पानी घर में है, दुग्ध घर में, सारी चीजें तो घर में अवेलेबल है, तो क्यों अलग से रसायन ढूंढते फिरते हैं हम। तो ये सब डेली घर में हम यूज करते हैं, ये सब रसायन है। इनको पृथक पृथक 2 2 3 3 आदि मिलाकर भी पीते हैं। तो प्रातः काल पीना चाहिए, प्राग पीतम स्थापित स्थापित वया, ये हमारी आयु को स्थापित करता है। फिर रसायन विडंग तंडुल योग, नाम याद करते चलो। विडंग तंडुल योग जो होता है उसका अनुपान क्या होता है, मधु होता है। रसायन विडंग तंडुल का अनुपान जो है मधु है। उसके अलावा इसमें नहीं पढ़ना है क्या क्या करता है। रसायन विडंग तंडुल वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। रसायन विडंग तंडुल द्वितीय योग, ठीक है। पीना कब है, प्रातः काल इसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। सेवन प्रातः काल किसके द्वारा करेंगे, मधु से। वो भी मधु था, ये भी मधु है, मधु एवं जल के साथ बंद कर उसको रख देना, बाकी सेवन तो मधु के साथ ही करते हैं। अब ये करता क्या है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था यहाँ से। 1 मास के बाद इस औषधि का सेवन करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण अंगों से कृमि निकलती है। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा रसायन है जिसका सेवन करने से 1 महीने में सारे शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं। तो विडंग जो होता है कृमदना नाम होता है, तो विडंग का सेवन करोगे तो कृमि शरीर से दूर भागेगी, है ना। तो संपूर्ण अंगों से कृमि निकलेगी। इन कृमियों को अणु तेल की मालिश किए हुए व्यक्ति के शरीर से बांस की कोपल के द्वारा निकालना चाहिए। इस प्रकार दूसरी मास में चीटियों को तथा तीसरी जू को इसी विधि से निकालना है। शरीर में चीटी लग जाए तो दूसरे महीने में निकल जाती है। फिर तीसरे महीने में क्या है, जू अगर है तीसरे महीने में निकल आएंगे। फिर दांत जो है चौथे महीने में गिर जाएंगे। 5वें महीने में गुड़ एवं लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो
चौथे महीने में उसको मतलब ऐसा बना दिया कि जैसे वो बच्चा था। बच्चा कितना तेजस्वी होता है, यहाँ पर ऐसे कर दिया, नख है, रोम है, सब झड़ गए, बच्चा वैसे पैदा होता है, बाल तो उसमें रहते हैं, फिर भी याद कर लो, है ना। तो दांत वांत सब झड़ जाएंगे, 5 महीने में अच्छा हो जाता है। फिर इस व्यक्ति के शरीर में अपुरुष युक्त सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। भाई ऐसा करने से व्यक्ति जी नहीं पाएगा, मर ही जाएगा, है ना। इतना भी नहीं करना है, पढ़ने का काम है, परंतु पढ़ लेते हैं, ठीक है। गंभारी का योग, गंभारी जीवनी घर में आते हैं क्या ये गंभारी, इसका सेवन दुग्ध के साथ करना। अभी तक हमने मधु के साथ पढ़ा था, ये जो है उष्ण दुग्ध के साथ सेवन करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है बलामूल। बलामूल पूर्वोक्त ग्रह में प्रवेश करके बला का आधा बल, इसका हमको अर्ध बल लेना है, बला, और एक बल कितना, डबल इसका, बला आधा, दुग्ध इसका डबल, एक बल दूध में घोलकर पीना चाहिए। औषधि का पाचन होने पर दूध घी का भात खाना। इस प्रकार 12 दिन इसका प्रयोग करने से 12 वर्ष और 100 दिन प्रयोग करने से 100 वर्ष की आयु स्थिर हो जाती है, ठीक है। और योग दिए हैं कि अति बला, नाग बला, विदारी, कंद, शतावरी का प्रयोग करना चाहिए। अति बला का प्रयोग किससे करेंगे, जल के साथ करेंगे, ठीक है। बलामूल का दूध के साथ प्रयोग करेंगे, है ना। बलामूल दूध का कुछ रिलेशन याद आ रहा है आपको, शक्तिशाली पिंड से हम जब बनाते हैं तो बलामूल को दूध में, जल में पकाते हैं, उसमें दूध मिला देते हैं, तो याद रहेगा। अति बला जल के साथ। अब अति मतलब ज्यादा क्वांटिटी लग रही है, पहले बला था तो दूध के साथ काम कर लिया, अब अगर अति है, ज्यादा मात्रा में, दूध तो महंगा आएगा ना, पानी के साथ ले लो, अति बला जल, नाग बला मधु के साथ, नाग बला मधु के साथ, और विदारी, कंद और शतावरी का दूध के साथ। तो जैसे शतावरी अगर फीमेल को एडवाइस किया जाता है तो दूध के साथ ही तो देते हैं, तो विदारी, कंद और शतावरी दूध के साथ देना चाहिए, ठीक है। फिर वराही कंद आता है। अब देखो ये चीज मैं कोर्ट से याद नहीं करा पाऊंगी, आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। अनुपान, वराही कंद जड़ का एक तुला चूर्ण, उसकी एक मात्रा मधु के साथ। वैसे अभी तक ऐसा कुछ ज्यादा नहीं पूछा है अनुपान वगैरह, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, वही क्वेश्चन कब तक पूछेगा ना, तो कभी तो नई चीज लाना पड़ेगा ना, इसलिए पढ़ना हमको सारा चीज है। तो किसके साथ लेना है, मधु के साथ लेना चाहिए, ठीक है। विजय सार आदि रसायन योग नेत्रों की ज्योति के अच्छे होते हैं, तो नेत्रों की ज्योति बल्कि सामने वाले व्यक्ति को विजय सार का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, गरुड़ के समान नेत्र की ज्योति हो जाती है, गरुड़ के समान नेत्र की ज्योति करना बताया, ठीक है। बस हो गया। दूध में पके हुए सन के फलों को दूध के साथ सेवन करता है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरा अष्टमी अपन ही पढ़ाएंगे ना, ज्यादा हो जाएगा। 28, 29 और 30 कल हमारा ये रसायन वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर 31 हम शुरू करेंगे ना, इतने अध्याय। वैसे एक बार रिवीजन होने वाला है पंचकर्मा में, ठीक है, ओके। तो चिकित्सा हो जाएगी तो इसका टेस्ट रख लेंगे, है ना। सर की क्लास भाई 8 से होगी। मेधा आयुष्कामीय रसायन चिकित्सा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सर्वोपघात शमनीय रसायन। चैप्टर का नाम याद नहीं रखना है, फर्स्ट अकेला याद रखेंगे 27, क्योंकि वहां से रसायन का वर्णन शुरू किया है सुश्रुचि ने। तो मेधा आयुष्कामीय में कौन से रसायन का वर्णन किया जा रहा है, जो मेधा को बढ़ाने वाली चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहला श्वेत वाकुची, श्वेत वाकुची का प्रयोग मेधा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कब इसका सेवन करना चाहिए, तो 7 दिन के बाद, घड़ा और जो भी है बनाने की विधि हमको नहीं पढ़ना है। सूर्योदय से पूर्व औषध पिंड मतलब एक पल सेवन कर ऊपर से उष्ण जल का पान करें। तो श्वेत वाकुची को कब लेना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व लेना चाहिए। कितनी मात्रा में लेते हैं, एक पल की मात्रा में लेते हैं। इसके साथ लेते हैं, उष्ण जल के साथ लेते हैं। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। भल्ला तक सेवन विधान की भांति ग्रह में यहाँ पे प्रवेश करना है, ठीक है। इस प्रकार 6 मास औषधि सेवन करके रोगी पाप रहित हो जाता है। कुष्ठी, पांडुरोग या उदर रोगी को काली वाकुची, और ये श्वेत वाकुची हमने सिंपली पढ़ा था। कुछ स्पेशल कंडीशन है जहाँ पर काली वाकुची का भी प्रयोग किया है। कहाँ पर, कुष्ठ, पांडुरोग या उदर रोगी को काली वाकुची के बीजों का चूर्ण गोमूत्र में घोलकर अर्ध पल की मात्रा में उषा काल में पिलाया जाना चाहिए। समय तो वही है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि काली वाकुची किसमें प्रयोग करते हैं, हम कुष्ठ, पांडुरोगी, उदर रोगी में करते हैं। इसके साथ देते हैं, प्रॉब्लम है कि क्लास में, हाँ, तो किसके साथ देते हैं, गोमूत्र में घोलकर देते हैं, जो हमने दिया था। एक पल यहाँ अर्ध पल की मात्रा में देंगे। अपराह्न में लवण रहित आंवले के यूज के साथ ही मिला हुआ भात खाना है। इस प्रकार 1 मास औषधि सेवन से स्मृतिशाली निरोगी हो जाते हैं। अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही उपयोग हमको चित्रक की जड़ में करना है। हल्दी का भी ऐसे है, चित्रक मूल के सेवन में ऐसी है कि इसकी उत्तम मात्रा जो है 2 पल होनी चाहिए, अन्य बातें फिर एक जैसी हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या हमने पढ़ा, श्वेत वाकुची को लेना है, प्रातः काल लेना है, मतलब सूर्योदय से पहले लेना है, 1 पल की मात्रा में उष्ण जल के साथ। काली वाकुची की स्पेशल कंडीशन बता दी है, कुष्ठ, पांडुरोगी, उदर रोगी में लेना है, कितनी मात्रा, अर्ध पल लेना है, गौमूत्र के साथ लेना है। ऐसी ही विधि हम चित्रक मूल में यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मंडूक, पर्णी स्वरस, ब्राह्मी स्वरस और वचा, ब्राह्मी रसायन और बच्चा रसायन, ये 3 रसायन के बारे में मैं आपको एक कोड बनाकर याद करा रही हूँ, क्योंकि अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाद में एक बार हम उसको समराइज कर लेंगे, ठीक है। तो मंडप में कोड लिख लो, मंडप में ब्रह्मा बच्चे हैं। ब्रह्मा जी के मंडप, मंदिर हमने बहुत कम देखे हैं ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मंडप में ब्रह्मा बच्चे हैं। मंडप से हो जाएगा मंडूक पर्णी, ये क्रम है। ब्रह्मा से हो जाएगा ब्राह्मी रसायन, बच्चे से हो जाएगा बच्चा रसायन। इसका सेवन कैसे करते हैं, तो मंडूक पर्णी रसायन, कुल दिन कितने होते हैं इसके, 12। कुल जो होते हैं, टोटल दिन जो होते हैं 12 दिन होते हैं, ठीक है। फिर 21 दिन, ब्राह्मी जो है 12 को आप उल्टा कर दो। इफ पॉसिबल प्लीज एनीवन टेल एनी आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड। सबसे अच्छा चितोपलादी है ना हमारा, चितोपलादी टिकटू चूर्ण, आप उसको ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। चितोपलादी टिकटू मिला के ले सकते हैं आप शहद के साथ। तो मंडूक पर्णी कुल 12 दिन, इसको आप उल्टा कर देंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा, ठीक है। कुल दिन 21 दिन हो जाएगा, और बचा का जो है सबसे ज्यादा दिन होता है 48 दिन, 48 डेज, ठीक है। और होम रेमेडी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, होम रेमेडी आप क्या यूज कर सकते हैं, हल्दी, पहले पानी में हल्दी डालिएगा, गुड़ डालना है, काली मिर्च डालना है, इसको उबाल के और फिर पी लेना, इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है, ठीक है।
है, तो मंडूक पर कुल 12, इसका उल्टा कर दिया 21 फिर 48 हो गया। अब यहाँ पे हम चरण बनाएंगे 3-3 दिन के 4 चरणों में। कैसा लेना है? 3-3 दिन के 4 चरण होंगे। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? 4 को ऐसे लिख लो, 4 चरण मतलब 3 दिन लिया, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12। ऐसे 21 दिन लेना है तो 7-7 दिन के हम क्या करेंगे? 7-7 दिन के 7 या 21, तो 3 चरण हो जाएंगे यहाँ पे 3 बार। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दो भाई। 48 दिन में होगा तो 12 दिन, 12 चौके 48, 4 बार में देना है, 4 चरण इसके हो जाएंगे। हाँ बताइए जरा, समझ में आ गया आपको? ये क्लियर हुआ? कुल 12 दिन, ब्राह्मणी 21 दिन लेना है, 48 दिन लेना है, तो हम यहाँ ये क्या करेंगे? हाँ ठीक है, तो 3-3 दिन, 3 चौके 12, 4 चरण हो जाएंगे। मतलब हमने पहले 3 दिन लिया, फिर 3 दिन लिया, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, तो कम से कम 4 गैप में लिया ना। आप समझ में आ गया कि नहीं? इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। तो क्या करना है? 3 चरण, तो 7 या 21 हो जाएगा। 7 दिन, 7 दिन, फिर 7 दिन, ठीक है। फिर 48 दिन लिया तो 12 दिन, 12 दिन, फिर 12, फिर 12, टोटल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 चरण हो जाएगा। इतना याद रखना था हमको वहां से ना, और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए इसमें से देख लेते बचा रसायन में क्या था। वही टोटल 12 दिन प्रयोग करेंगे, कितना कितना चरण लेना है वो मैंने आपको लिखा दिया, और अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। वैसे ही याद करना, उतना ही पूछा जाता है। ब्राह्मणी रसायन कैसे लेते हैं, थोड़ा सा इसकी मात्रा और देख लेते हैं ना, मात्रा कितनी होती है। तो मंडूक पर्णी रसायन हमने पढ़ा था, तो कितना दिन लेते हैं? टोटल 12, 3-3 दिन के 4 चरणों में लेते हैं। प्रयोग वही है, ग्रह में प्रवेश करना है, दूध के अनुपान के साथ लेना है। तो मुझे लगता है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ बीच में गैप रहता है ना, इसीलिए तो बीच में गैप रहता है। एक कोड बनाकर याद करा दिया मैंने, है ना। रसायन शतपाक बचाकर देखते हैं। तो बचके क्वाथ एवं कल्क के साथ 100 बार पकाए गए घृत की 1 गुण मात्रा सेवन करने से मनुष्य की आयु 500 वर्ष की होती है और गलगंड अपची श्रीपत्र स्वरवेद आदि रोग को नष्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे मंत्र औषधियां 1 वर्ष में फल प्रदान करने वाली होती, कुछ नहीं पढ़ना है। अब आयु वर्धक रसायन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु को बढ़ाने के लिए हमको किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए? पुष्य नक्षत्र में मनुष्य को अथर्ववेद श्री सूक्त के द्वारा 1 सहस्त्र आहुति देकर प्रतिदिन प्रातःकाल स्वर्ण के साथ बिल्व का चूर्ण लेना चाहिए। 1 सहस्त्र आहुति अगर आप देंगे तो आपके अंदर क्या होगा? है ना, आत्मविश्वास बढ़ता है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास सामने आती है, तो उससे क्या होगा? आयु और बढ़ जाएगी। और स्वर्ण भस्म तो वैसे भी लेखन का ही काम करता है, तो स्वर्ण भस्म बिल्व के चूर्ण के साथ लेना है, मधु घृत मिलाकर चाटना चाहिए। स्वर्ण बिल्व मधु घृत के साथ, इसके सेवन से दारिद्रता दूर होती है। बिल की जड़ छाल हटाकर पकाया गया क्वाथ भी ले सकते हैं आप, इतना बस याद करो। स्वर्ण बिल्व मधु घृत के साथ लेना है, आयु वर्धक रसायन होता है। दरिद्र का नाशक रसायन क्या होता है? तो स्वर्ण भस्म, कमल, गट्टा, मधु, धान का अलावा कोई पूछा नहीं गया है क्वेश्चन। मेधावर्धक योग जो हम यूज करते हैं, मेधा लेहन कर्म, हम सभी को पता ना लेहन कर्म क्या होता है। उसमें कुछ घृत बताया है, शिशु कल्याण घृत हो गया, सारस्वत घृत है ना, और कौन कौन सी घृत? अष्टमंगल घृत है ना, और भय कौन सा? काश्यप का कौन सा है? संवर्धन घृत, इनसे लेहन कराते हैं। और स्वर्ण प्राशन क्या होता है? लेहन के अंतर्गत ही आता है वो, लेकिन इसको स्वर्ण प्राशन नाम से इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे स्वर्ण भस्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्वर्ण प्राशन में यही चीजें हम यूज करते हैं। क्या है? स्वर्ण भस्म, मधुर घृत यूज करते हैं जनरली। क्या करता है वो? बच्चों की बुद्धि बढ़ाता है। तो यहाँ पर वही कंटेंट है। क्या है? स्वर्ण भस्म, घृत भी है, बच्चा और बिल्व, और याद कर लेना, बच्चा, घृत, स्वर्ण भस्म, बिल्व के चूर्ण को घृत के साथ लेना चाहिए। बुद्धि और आयु दोनों को बढ़ाता है और आरोग्य भी देता है। तो बुद्धि मेधावर्धक पढ़ लिया, और अभी सबसे अच्छा योग मैं बताने वाली हूँ, आपको वो याद करना है ना, मतलब वो आपको ग्रहण करना चाहिए, वो आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है ना, अभी पढ़ने वाले हैं। वशीकरण शतावरी बताया है। वशीकरण शतावरी घृत प्रतिदिन मधु स्वर्ण भस्म के साथ शतावरी घृत का भली भांति सेवन राजा को वश में करता है। सबसे अच्छा योग है, बुद्धि और मेधा दोनों को बढ़ाने वाला। ये आपको फॉलो करना है, खाने का नहीं है, फॉलो करने का है। क्या है? निरंतर अध्ययन। सबसे ज्यादा बुद्धि और मेधावर्धक होता है निरंतर अध्ययन करना। ये सभी ने बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके लिखा होगा संहिताओं में, जो लिखा है बुद्धि कैसे बढ़े। कोई ऐसा नहीं है कि बुद्धि की गोली आती है कि हमने बुद्धि की गोली खा ली बुद्धि बढ़ गई, ऐसा नहीं बनता है। अपने दिमाग को यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करोगे आप? जितना अध्ययन करोगे आपकी बुद्धि उतनी बढ़ेगी, है ना। तो पैदाइशी कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, निरंतर अध्ययन करने से होता है। वाद मतलब क्या होता है? आप डिस्कशन कर रहे हैं, आपको जो चीज नहीं पता वो सामने वाले को पता है, उसको नहीं पता वो आपको पता है, तो इस प्रकार से क्या होगा? ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो निरंतर अध्ययन, वाद, दूसरे तंत्रों का अवलोकन, है ना, दूसरे तंत्रों को आप देखेंगे, और विद्याओं का पठन पाठन एवं इनके आचार्यों की सेवा, बुद्धि और स्मृति को ये बढ़ाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्याओं का पठन पाठन करेंगे, दूसरे तंत्रों को भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा, मुझे सब आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप एक छोटे से छोटे बच्चों से भी सीख ले सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको अपनाना चाहिए, बुद्धि को बढ़ाएगा। आयु वर्धक क्या होगा? तेरी आपको फॉलो करना है। क्या करना है? पूर्व का जो आपने आहार लिया था वो पच जाए, तो पूर्व आहार के पचने पर भोजन करना चाहिए। मल मूत्रादि क्रियाओं को ना रोकना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय, ये ब्रह्मचर्य मतलब मैथुन परित्याग नहीं है यहाँ पे। ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि आपको अपनी इंद्रियों पे संयम रखना है, कंट्रोल रखना है। जैसे आपका दिमाग बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है, वो नहीं करना है। बहुत ज्यादा खाते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो, है ना, कहीं पर बहुत ज्यादा घुमा फिरी करते हो, उसका मतलब है यहाँ पे केवल ना। बाकी ब्रह्मचर्य का मतलब तो वही होता है जो भी मैंने बताया, ठीक है। अहिंसा, दुस्साहस का परित्याग आयु की वृद्धि करता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला शुरू करेंगे, स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीय रसायन, ठीक है। सोम का वर्णन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम क्या है? 24 प्रकार के होते हैं। वैसे भगवान सोम एक ही प्रकार के हैं, लेकिन इनके जो टाइप्स देखें वो कितने होते हैं? 24 प्रकार के सोम हैं, है ना। किंतु स्थान नाम आकृति से इनके भेद बहुत हो जाते हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है सोम कितना है? एक ही है, लेकिन स्थान नाम आकृति वीर भेद से इसके ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 24 होते हैं। उनमें से हमको 3 स्पेशली याद रखना है, 3 या 4, अंशुमान, मुंजमान, चंद्रमा और रजत प्रभ। ये 4 याद रखोगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, बाकी का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। तो सोम सेवन की विधि क्या होती है? पहले तो हम विधि देख लें, थोड़ा बैठ के पढ़ाऊंगी ना, थोड़ी थकान होती है, ठीक है। चलिए, तो सोम सेवन की विधि, इसमें से किसी एक सोम का सेवन करने की कामना वाला मनुष्य सभी साधनों तथा सेवकों के साथ उत्तम भूमि 3 गर्भ वाला ग्रह। पहला पॉइंट याद रखेंगे, त्रिगर्भा टाइप की कुटी होती है, 3 गर्भ वाला ग्रह होता है। तो बमन विवेचन के द्वारा शरीर को शुद्ध करना, जैसे हम नॉर्मली रसायन का क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये वाले याद कर लो आप, अंशुमान, मुंजमान, चंद्रमा, रजत, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो 3 घर वाला ग्रह बनाना है, वमन विरेचन आदि से शुद्ध करना है आपको शरीर। फिर उसके बाद क्या है, क्रियावृत्ति का सेवन करके अग्नि आपने बढ़ा ली है आपकी। उसके बाद आपको उत्तम तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र में लेकर ग्रह के भीतर जाना है, फिर मंत्र वगैरह पाठ करना है, स्वस्तिक वाचन मंगल पाठ करके सोमकंद को सोने की सुई से फाड़कर, इसको सोमकंद को सोने की सुई से फाड़कर सोने के पात्र में 1 कुड़व प्रमाण दूध लेना है, उसी के साथ हमको ग्रहण करना है। इसके बाद बिना स्वाद लिए एक बार में सोमरस पीने। कितनी बार में पीना है, जैसे हम दवा पीते हैं ना, तो एक बार में ही पी लेना। फिर आचमन करके रस निकाले गए अंशुमान कंद को जल में डालकर यम नियम के द्वारा मन को एकाग्र तथा मौन धारण करके मित्रों के साथ विहार करें। ठीक है, तो सेवन की विधि देख ली हमने। अब रसायन मनुष्य वायु रहित स्थान में पान करने वाला सोम का ध्यान करते हुए पवित्रता पूर्वक बैठे खड़ा रहे और चले, किंतु निंद्रा नहीं लेना, सोना नहीं है उसको। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है अंशुमान को किस पात्र में ग्रहण करते हैं, चंद्रमा को किस पात्र में ग्रहण करते हैं, यही क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से पूछा गया है आज तक। तो अंशुमंतम सौवर्णे पात्रे, जो सोम रस ग्रहण करने के लिए पात्र बताए हैं, उसमें अंशुमान को सोने के पात्र में, तो अंशु सोने में ग्रहण करते हैं। ठीक है, निचोड़ना चाहिए। और चंद्रसम को चांदी के पात्र में, चंद्रसम को चांदी। तो देखो ऐसे अंशु क्या बोलते हैं, अंशुदक या प्रकाश का जो अंश होता है ना, किससे निकलता है, सूरज से आता है ना। प्रकाश का अंश कैसा रहता है, वो पीले कलर का रहता है, सोना भी पीला रहता है ना। तो अंशुमान को सोने के पात्र में, और चंद्रमा कैसा रहता है, चांदी के जैसा दिखता है ना, तो चंद्रमा शीतल भी होता है, तो चांदी के पात्र में ग्रहण करते हैं। तो चीजें याद हो गई, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों का सेवन कर मनुष्य अनिमा लघ्वा आदि अरिमा लग्न आदि अष्ट ऐश्वर्य को प्राप्त कर देव महेश्वर को प्राप्त करता है। शेष अन्य सोमों को तांबा मिट्टी और किसमें ग्रहण करते हैं, बाकी का नहीं बताया है। तांबा के पात्र में, मिट्टी के पात्र में, रोहित मृग के चर्म से निर्मित बड़े पात्र में जोड़ना चाहिए। तो तांबा मिट्टी रोहित मृग याद करेंगे। शूद्रों को छोड़कर अन्य 3 वर्ण के व्यक्तियों को सोम का सेवन करना चाहिए। चौथे मास में पूर्णमसी को पवित्र स्थान में ब्राह्मणों की पूजा, स्वस्तिक वाचन मंगल पाठ करके ग्रह से निकलकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार चले। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पे सोम औषधि है भाई। सोम क्या है, औषधि है। वो सोम रस अलग चीज होता है, मदिरा को बोलते हैं ना, ये अलग चीज है। सोम एक औषधि है ना, तो उसको सोम रस भी बोल सकते हो। शूद्रों के लिए मना है इसका, है ना। रसायन है सोम, एक रसायन। सोम एक सोम रोग भी तो होता है। क्या होता है सोम रोग, किसी को पता है, मूत्रातिसार हम जिनको बोलते हैं, मूत्रातिसार मतलब स्पेशली स्त्री में होता है कि स्त्री के शरीर से जली धातु जो है मूत्र मार्ग से गलने लगती है, वो स्वच्छ होती है, दुर्गंधित नहीं रहती है, वो सोम रोग होता है। वंगसेन ने सबसे पहले इसका वर्णन किया है और विस्तार से वर्णन भाव प्रकाश ने किया। और कुछ जानना है, नहीं पर्याप्त है ना, गायनी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब सोमों के सामान्य लक्षण देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर है। सभी सोम में 15 पत्ते होते हैं। ये जो औषधि होती है उसमें कितने पत्ते लगते हैं, 15 पत्ते लगते हैं। वे शुक्ल पक्ष में निकलते हैं, कृष्ण पक्ष में झड़ जाते हैं। शुक्ल पक्ष में जो है बहुत सारे पत्ते रहते हैं ना, कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे झड़ते रहते हैं। क्या होता है इसमें, शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन सोम का एक एक पत्ता उगता है। जैसे पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष जो होता है ना, शुक्ल पक्ष का प्रथमा द्वितीया, मुझे नहीं पता कैसे क्या बोलते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया जो होता है ना, उसमें एक एक पत्ता निकलता है। पूर्णिमा आती है ना, तो 15 पत्ते हो जाते हैं, टोटल पूरे 15 पत्ते हो जाते हैं। जैसे पूर्णिमा क्रॉस हुई, फिर कृष्ण पक्ष लग जाता है, फिर एक एक पत्ता डेली झड़ता है, और अमावस्या के दिन उसमें बिल्कुल तो केवल लता ही रह जाती है। तो ये अच्छे से याद करना, 15 पत्ते शुक्ल पक्ष में एक एक होता है, पूर्णिमा को पूरे टोटल 15 हो जाते हैं, फिर एक एक झड़ता है, अमावस्या को पत्ते रहित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे विशिष्ट लक्षण भी बताए हैं, याद ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंशुमान होता है उसकी गंध कैसी होती है, आज्य के समान। आज्य मतलब होता है घृत के समान, तो अंशुमान सोम घृत की गंध वाला होता है। ठीक है, और रजत प्रभ जो होता है वो कंदवान होता है, मतलब कंदयुक्त होता है। मुंजवान अलग चीज है, ऐसा नहीं कि रजत प्रभ कंदवान की जगह बता रहे हैं। रजत चांदी वाला जो हमने सोम पढ़ा था वो कंद के जैसा होता है। और मुंजवान जो होता है, लास्ट में 3 चीजें पढ़ी थी ना, 4 पढ़ी थी, उसमें से 3 का डिस्क्रिप्शन दिया। मुंजवान सोम जो है वो केले के समान कंद और लहसुन की भांति पत्ते होते हैं। उसका जो कंद है केले के समान है मुंजवान का, और लहसुन की भांति उसके पत्ते हैं। तो आपको 2 चीजें अच्छे से याद करना, बाकी तो याद ही हो जाएगा। अंशुमान में घृत के समान गंध है, कौन से पात्र में निचोड़ते हैं, सोने के पात्र में। ठीक है, रजत वाला जो होता है चांदी के पात्र में निचोड़ते हैं, लेकिन वो कैसा रहता है, कंद के जैसा रहता है। और मुंजवान में 2 चीजें बताई है, क्या बताइए, केले के जैसा और लहसुन के जैसा। केले के जैसा कंद रहेगा, लहसुन के जैसे पत्ते रहेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी रिवाइज करा दिया, कौन से पात्र में निचोड़ते हैं, कितने पत्ते होते हैं, टोटल कितने प्रकार होते हैं, यही बस पूछा जाता है। ठीक है, अब चंद्रमा और कनक प्रभ सोम, चंद्रमा और अंशुमान, कनक प्रभ मतलब होता है अंशुमान, है ना। तो चंद्रमा और कनक प्रभ सोम सदा जल में रहते हैं, कहां पर, पानी में रहते हैं। गरुणाहत और श्वेताक्ष सभी केचली के समान तथा पांडुर वर्ण के होते हैं, वृक्ष के अग्रभाग में लटके रहते हैं। शेष अन्य सोम मंडलाकार चित्रों से चित्रित होते हैं। सभी सोम 15 पत्ते वाले होते हैं, कंद में दूध फलताएं पत्ते नाना प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति का स्थान देखते हैं, ये सोम कहां पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अभी थोड़ा सा बोरिंग चीजें भी होती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको इंटरेस्टिंग ही रही ना, कुछ चीजें रहती हैं। उत्पत्ति कहाँ होती है, हिमालय। अब देख लो सोम में क्या है, कहाँ होते हैं ये औषधियां, हिमालय पर, अरबुस है, महेंद्र, मलय, श्री पर्वत पर, देवगिरी, पार, यात्रबिंद, ऐसे पर्वत पर उगते हैं ना। विस्तृता नदी के उत्तर में बहुत बड़े 5 पर्वत हैं, उनके नीचे मध्य में सिंधु नामक महानद है। उनमें सोमों में श्रेष्ठ चंद्रमा हट की भांति तैरता रहता है ना। तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा होता है, चंद्रमा। सभी सोमों में श्रेष्ठ अंशुमान नहीं है, सोम मतलब ही होता है चंद्रमा। तो अपन क्या बोल देंगे, चंद्रमा नाम का सोम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। सभी सोमों में चंद्रमा श्रेष्ठ है। ठीक है, मुंजवान और अंशुमान भी चंद्रमा नामक सोम के समीप है। चंद्रमा जहां होता है वहां पे मुंजवान अंशुमान भी उगता है। कश्मीर में क्षुद्रक मानस नामक दिव्य सरोवर है, वहां गायत्र जगह साक्वर दूसरे चंद्रमा के समान सुंदर सोम है। ये नहीं याद रखना। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगला निर्विक्त संतापीय रसायन। यहाँ पे केवल हमको 2 चीज पढ़ना है, निर्विक्त संतापीय रसायन, रसायन का सबसे लास्ट चैप्टर है। रसायन के अयुग्म को कितने पुरुष हैं, युग्म अप्रभावी कितने पुरुष हैं, है ना। और सोम रस सम वीर्य औषधि टोटल कितनी है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष। मतलब समझना, मैं आपको एक भी कोड नहीं बताऊंगी याद करने का, कोड ही नहीं, बस समझाऊंगी, याद हो जाएगा। ठीक है, रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष क्या है, और 7 कारणों से ही रसायन सेवन का फल प्राप्त नहीं होता। तो रसायन सेवन के अयोग्य, रसायन के अप्रभावी होने का कारण, ये जो क्या लिखा है, जो 7 चीजें हम पढ़ेंगे, रसायन अप्रभावी होने का कारण, अप्रभावी होने के भी
सात कारण है, अयोग्य के भी सात कारण। देखो अयोग्य मतलब क्या है, इन व्यक्तियों को हमको रसायन नहीं देना चाहिए, और अप्रभावी होने का कारण यह है कि हमने उनको रसायन तो दे दिया था लेकिन उनमें वो कोई फायदा नहीं दिया, है ना, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, वो होता है अप्रभावी होने का कारण। ठीक है, तो अयोग्य पुरुष कौन कौन से होते हैं? अजितेंद्रिय। अजितेंद्रिय मतलब जिनको कंट्रोलिंग नहीं है। हमने उनको बोला था कि जब तक आपका रसायन चलेगा आपको मांस मच्छी कुछ नहीं खाना है, वो खाते हैं, है ना। तो अजितेंद्रिय को हमको कभी नहीं देना चाहिए, रसायन क्या मेडिसिन भी नहीं देना चाहिए, फायदे नहीं करेगी, तो अजितेंद्रिय को रसायन मत दो। दूसरा आलसी। आलसी है, हमने रसायन दे दिया, ठंडी पड़ रही है, बिस्तर में छुपा पड़ा हुआ है, आज नहीं मैं कल खा लूंगा, कल नहीं परसों खा लूंगा, तो कैसे प्रभाव करेगा, तो इसको भी हमको नहीं देना है आलसी को। दरिद्र। दरिद्र तो दोनों जगह आएगा, है ना, दरिद्र को भी नहीं देना है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खरीद सके, है ना, तो दरिद्र। प्रमादी, जो नशे में ही रहता है, प्रमाद है जिसका तो नशा व्यसनी होता है। प्रमादी मतलब थोड़ा सा दिमाग उसका सही ठिकाने पे नहीं है ना, कुछ बताया कुछ खा लिया, है ना, तो प्रमादी को और व्यसनी को, जो ऑलरेडी इतना व्यसन करता है, जिसके उष्ण तीक्ष्ण कई गुण होते हैं, जो रसायन को ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, तो प्रमादी, व्यसनी और पाप कर्म में लिप्त है जो, तो उसको औषधि फायदा नहीं करेगी, और लास्ट में औषधि का जो अपमान, पता नहीं क्या जड़ी बूटी देगी, हम खाएंगे तो कोई फायदा होगा भी नहीं होगा भी, हम क्या करेंगे इसका, है ना, फालतू में पैसे हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को नहीं देना है। तो याद हो गया क्या क्या है, अजितेंद्रिय। ये ऑप्शन याद नहीं करना है, पढ़ के समझना बस है, ऑप्शन रहेगा उसमें से चूज करना आपको। अजितेंद्रिय है, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पाप कर्म में लिप्त, औषधियों का अपमान करने वाला। अब प्रभावी क्यों नहीं होती है? अज्ञान। उसको ज्ञान ही नहीं था कि ये जो औषधि दी है, डॉक्टर ने तो बताया था सुबह लेना, शाम को लेना, दोपहर को लेना, लेकिन उसका ज्ञान भूल गया वो, उसको पता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल यही बोलते हैं। हाँ, तो ये सुन के डिप्रेशन में जाने लगते हैं आयुर्वेद वाले बच्चे, लेकिन आज आयुर्वेद वैसा नहीं रहा चूरन चटनी वाला, आज आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ गया है ना, भले ही लोग इज्जत नहीं दे पाए, लेकिन जो लास्ट कंडीशन होती है ना, संधिवात, आमवात, जो भी चीजें हैं वो आयुर्वेद में जाके ठीक होती है, सारा इधर उधर का इलाज करा के आ जाते हैं, अपना पे स्किन पूरा एमबीबीएस के बराबर ही रहता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं आयुर्वेद की। तो कोविड आ गया तो फायदेमंद भी रहा आयुर्वेद के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो गया, तब से लोग आयुर्वेद को बहुत जानने लगे और मानने भी लगे हैं, और बाबा रामदेव जी, उनकी वजह से आयुर्वेद बहुत फेमस है जगत में, है ना, हम लोग सब मिलकर उतना नहीं कर पाते जो अकेले इंसान करती है, उन्हीं के नाम से आयुर्वेद जाना जाता है। ठीक है, तो अज्ञान, इसको ज्ञानी नहीं है, औषधि आरंभ ना करना, औषधि तो हमने दे दी थी उसको, आज नहीं कल नहीं परसों कर दूंगा, तो आरंभ ही नहीं कर पा रहा है, मन बहुत चंचल है, आज औषधि खा ली, कल पिज्जा खा लूंगा, फिर परसों औषधि खा लूंगा, तो ऐसे लोगों को भी आपको नहीं देना है। ठीक है, दरिद्रता, पराधीनता। पतंजलि कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है ना, बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है वहाँ पे, है ना, हम लोग का हाँ 10th पास हो गया है, तैयारी देखो नीट की जो तैयारी होती है वही तैयारी तो ये है ना, तो उसको तैयार करते करते ये वाला एग्जाम भी देते हैं हम, एक ही प्रिपरेशन हो गया, तो एक एग्जाम होता है उसका, है ना, अपर वालों को एमबीबीएस मिल जाता है, फिर बीएमएस मिलता है, ऐसे 10th पास होने के बाद करा देना चाहिए 11 12। ठीक है, तो मन की चंचलता है, दरिद्रता दोनों में आ गया है, पराधीनता, कोई उठा के दे देता तो मैं खा लेता, भरी हॉस्पिटल से लेके आ गया है, तो पराधीनता को नहीं देना है, मतलब प्रभावी नहीं होता, अधर्म करता, औषधि का ना मिलना, हमने एक बार तो औषधि ले ली, अब दूसरी बार नहीं मिल पा रही है, तो भी ये क्या करता है, प्रभावी नहीं होता। तो 7 कारण अयोग्य पुरुष के हैं और 7 ही क्या है, अप्रभावी होने के हैं। ठीक है, अब सोम सदृश जो औषधियां होती हैं वो कितनी होती हैं टोटल? 18 औषधियां, सोम के जैसी 18 औषधियां भी होती हैं, इनमें 7 जो है सर्प के आकार की होती है, एक पॉइंट लिख लो, सोम सदृश जो औषधियां हैं वो 18 होती हैं, इनमें से 7 सर्प के आकार की। हाँ मतलब वही है, एमबीबीएस वेटरी फिर बीएमएस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, 7 जो है सर्प के आकार की है, इतना बस याद कर लो। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट में थोड़ा सा और 2 श्लोक और पढ़ेंगे, 25 और 26, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। 25 26 सर्प निमोग सन्निभा, वो वेगवती वेग से बढ़ने वाली सांप की केचुली के समान आकृति वाली वर्षा ऋतु के अंत में उत्पन्न होती है। रसायन औषधियां जो होती हैं वो 7 जो औषधियों का वर्णन किया है वो सांप की आकृति के जैसी होती है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर से शुरू करते हैं। अब देख लीजिएगा ना, अभी तक इतना ही था, इससे भी लगा था 20, हाँ ये 30 तक कंप्लीट हो गया है। अब आज से हमारा पंचकर्मा वाला पोर्शन सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग शुरू होता है ना। बाकी चरक में हमने आपको कल प्रसिद्धि नहीं पढ़ाया है तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, फिर भी हम बाद में पढ़ेंगे ना, पंचकर्मा बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपके टेस्ट भी करूंगी इसका, है ना। तो स्नेह अध्याय ये तो हम पढ़ लिए हैं वैसे चरक में, है ना, तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। स्नेह तो हमने चरक सूत्र स्थान का 30 नंबर का चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हो चुका है। ठीक है, तो स्नेह उपयोग चिकित्सा, तो स्नेह की प्रशंसा में क्या क्या बोले हैं, सुश्रुत जिसने की प्रशंसा में स्नेह सारो अयम पुरुषा प्राणाश स्नेह भूयिष्ठा स्नेह साध्याश भवन्ति स्नो ही पवन पान अनुवासन, स्नेह हम किसके फॉर्म में देते हैं, स्नेहो ही पान अनुवासन मस्तिष्क शिरोवस्ती उत्तरवस्ती नस्य कर्णपूरण गात्रभ्यंग भोजन, इन सभी के फॉर्म में हम स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मस्तिष्क बताया है वो किसका बताया है, मस्तिष्क मतलब इन्होंने यहाँ पर शिरोविरेचन बताया है ना, क्योंकि शिरोवस्ती तो इन्होंने अलग से बता दिया, मस्तिष्क के बाद शिरोवस्ती तो अलग से बता दिया है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आचार्य चरक ने सुश्रुत चिकित्सा में मस्तिष्क शिरोविरेचन को बोला है, जबकि चिकित्सा स्थान के चौथे चैप्टर में शिरोवस्ती को बोला है ना। मस्तिष्क जो है सुश्रुत चिकित्सा स्थान के कौन से चैप्टर में, चौथे चैप्टर में शिरोवस्ती को बोला है, शिरोवस्ती को बोला है। आपका आंसर शिरोवस्ती ही होना चाहिए, है ना, समझ आ रहा है ना। रसायन सेवन की लिमिट है, पढ़ेंगे अभी सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी तो चरक संहिता शुरू हो जाने तो उसमें वादिकरण रसायन सब कुछ बता दी है। तो मस्तिष्क किसको बोला, शिरोविरेचन को, और सुश्रुत चिकित्सा स्थान के चौथे चैप्टर में शिरोवस्ती को बोला। ये पॉइंट बस याद रखेंगे। अब योनियां होती हैं तेल की, कैसी होती है, ये 2 योनि चतुर्विध विकल्प, 2 योनि कौन कौन सी होती है, स्थावर और जांगम, है ना। स्थावर जांगम जो है योनि होती है, बाकी चतुर्विध विकल्प हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, घृत तेल वसा मज्जा। 16 से 70 नहीं, 16 से 70 है क्या, 16 70 तक तो मोशन है। 25 से 50, 1 मिनट में चेक ही कर लेती हूँ ना। से 70 तो मैथुन योग्य आयु है, वो 16 से 70 चरक की है ना, और सुश्रुत की है 25 से 80। 16 70 मैथुन योग्य आयु
तरक्की है और सुश्रुत की 25 से 80 है। रसायन यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है 25 से 50 है क्या, कंफर्म नहीं हुआ है ना, आप देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको लिखा है क्योंकि अभी मुझे मिल नहीं रहा, उतनी मेमोरी नहीं बची है क्योंकि मेरा कौन सा डिकेट चल रहा है अभी 4th, जिसमें मेधा का 6 हो जाता है धीरे धीरे, है ना, तो मुझे वही लग रहा है 6 होने वाला है, बहुत सारी चीजें याद नहीं रह पाती, जब आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा दूंगी, है ना, ठीक है। 1670 है माजीकरण वाला को देख लीजिएगा, अब मैं कुछ नहीं बोल रही, है ना, ठीक है। तो स्थावर जांगम यूनी है, घृत वसा मज्जा 4 प्रकार का होता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ प्रमाण लिखे हुए हैं, बाकी जो अलग है वो हम याद कर लेते, बाकी सुश्रुत के जैसे ही हैं ना। तो मुझे लास्ट डिजिट याद है 50 तक ही है लास्ट डिजिट, है ना, लेकिन जो शुरुआत की डिजिट में मुझे याद नहीं आ पा रही कितनी है, 20 से है कितनी है, 16 से है। तो मध्यम श्रेणी की 12 उड़दों का एक स्वर्ण मास, तो लिख लो क्या है, 12 मास बराबर एक स्वर्ण मास। यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा था तो आप लिख लो 12 मास का कितना होता है, एक स्वर्ण मास होता है, एक स्वर्ण मास। इस सुवर्ण मास करके लिखा तो ऐसे लिखना सुवर्ण मास, फिर 16 सुवर्ण मास, ये 12 मास का एक सुवर्ण मास, फिर 16 सुवर्ण मास, 16 सुवर्ण मास का क्या हो जाएगा, एक स्वर्ण है। तो आप इसे वर्टिकल करके लिख लो, अच्छे से याद हो जाएगा। तो 12 मास एक स्वर्ण मास, 16 स्वर्ण मास एक स्वर्ण होता है। अथवा मध्यम श्रेणी की 19 निष्पावों का एक धरण, है ना, 19 निष्पाव बराबर कितना होता है, एक धरण होता है। और ढाई धरण, अढ़ाई मतलब होता है 2.5, ढाई धरण का एक कर्ष होता है। इसके बाद पूरा चरक के जैसा है जो मैं आपको कल्प स्थान के 12वें चैप्टर में पढ़ाऊंगी, तो यहाँ से बिल्कुल ना पढ़ने की कोशिश करें, इतना बस याद कर लो। इसके आगे चौगुना क्रम से बढ़ाते हुए कर्ष का एक पल, चार पल का एक गुणा, चार गुणा एक प्रस्तारक दो बनते हैं, 100 पल अकेला याद कर लो। यहाँ से 100 पल का एक तुला हमने पढ़ा था, आयुष्कृति वगैरह की जो मात्रा पढ़ी थी ना, ये कल्प पढ़ा था क्या, एक तुला कितना पढ़ा था वहाँ पे, एक तुला बराबर 100 पल होगा, ठीक है। और 20 तुला का एक भार, 20 तुला बराबर एक भार है। यह मान परिभाषा सूखे हुए द्रव्य के लिए है। गीली औषधि और द्रव पदार्थ इसी मान में दुगुना लेना चाहिए। ये शुष्क पदार्थों की मात्रा है, गीली औषधि अगर हम लेंगे तो उसका प्रमाण कितना होगा, दुगुना होगा। इसमें पाक कल्प कितना होना चाहिए, तो आप पहले से ही जानते हैं 1, 4 और 16, 1:4:16 होता है। ये क्या होता है, एक भाग जो है कल्प द्रव्य है, 4 भाग स्नेह है, 16 भाग क्या है, द्रव है। द्रव मतलब लिक्विड, यहाँ पे क्वाथ यूज करना है, जल यूज करना है, जो भी यूज करना है। 1:4:16। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, आपसे अनुपात में मतलब पूछा जा रहा है, अगर जैसे पूछा जाए कुछ और डिजिट तो आप 4 4 का यहाँ भाग दे देना, तो हमारा दूसरा डिजिट निकल के आएगा। कल्प जो है 1/4 हो जाएगा, फिर इसको हम कट करेंगे, भाग देंगे तो कितना 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके भी निकल के आता है, लेकिन आपको तो याद ये रखना है, फिर एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा तो आपको सॉल्व करके आंसर लगाना है। ये चीज समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा 1/4 कल्प है, एक भाग जो है इसमें होता है, 4 भाग जो है द्रव होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्नेह की तुलना में द्रव पदार्थ कितना है। स्नेह की तुलना में द्रव पदार्थ जो है 4 गुना रहेगा। ये 4 है ना, ये 16 है, तो कट करोगे तो 1:4 हो जाएगा। फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कल्कि की तुलना में द्रव कितना है, कल्कि की तुलना में द्रव 16 गुना है और स्नेह की तुलना में द्रव कितना है, 4 गुना है। ये चीज समझ में आ गया। याद अकेला ये कर लो, बाकी काटा पीटी करके आपको फिर बाकी के क्वेश्चन के आंसर लगाना है, ठीक है। जैसे कि जिस स्थान पर इसमें औसत जल का परिमाण नहीं लिखा है वो हमको इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो जहां द्रव का नाम निर्देश ना किया हो वहां जल लेना चाहिए। अभी अनुक्त द्रव्य है, कुछ अनुक्त चीजें हैं जहां पर अनुपात का उल्लेख ना किया हो, 1:4:60 लेना है इसमें पाक में। जहां पे कोई पदार्थ यूज नहीं किया, कौन सा द्रव लेना, तो आपको जल लेना चाहिए। जहां पर और कल के क्वाथ द्रव्य का निर्देश ना हो, तो जिस वर्ग की औषधियों के द्वारा इसने पाक किया जा रहा है, ये इसने पाक के लिए है। इसने पाक कल्प का रेशो है, हमने ये पढ़ा ना, इसने का पाक हम कैसे करते हैं, इतना कल्प लेते, इतना इसने लेते, इतना द्रव लेते हैं, ठीक है। कल की क्वाथ द्रव्य का निर्देश नहीं है, तो जिन औषधियों के द्वारा हम इसने पाक करना है उसी वर्ग के द्रव्यों का हमको प्रयोग करना चाहिए। त्रिविध स्नेहपाक के लक्षण देखते हैं, तो 3 प्रकार का कौन कौन सा है, मृदु, मध्यम, खर। लक्षण भी पूछा जाता है, साथ में उनका प्रयोग भी पूछा जाता है कि आपको कहां कहां देना चाहिए। तो मृदु देखे तत्र स्नेह औषधि विवेक मात्रम यत्र भैंसका मृदु, मृदु पाक हो जाए तो उसमें विवेक मात्र एक लक्षण मिलेगा, याद करा रही हूं। मध्यम पाक हो गया है उसमें मधुचिष्ट के समान विशद विशदम अविलेपी लक्षण मिलेगा। और अगर खर पाक हो गया है तो हमको उसमें लक्षण क्या मिलेगा, कृष्णम अवसन्नम ईशद विशदम चिक्कड़म। पहला चीज समझते हैं, हमने क्या बनाया, औषधियों का कल्प बनाया। कल्प में हमने क्या डाल दिया, तेल डाल दिया। एक कढ़ाई लिया, उसमें हमने तेल डाल दिया, डायरेक्ट कल्प तो नहीं डालते हैं, है ना, क्योंकि जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तेल डालेंगे, अच्छा गर्म कर लेते हैं, हमने जैसे पाक किया था वैसे हम बता रहे हैं आपको, है ना। तो हमने तेल को गर्म कर लिया, एकदम बहुत ज्यादा खौलाना नहीं है, गर्म कर लिया, फिर कल्प डाल दिया, फिर उसको थोड़ा सा पकाया, उसके बाद हमने द्रव डाल दिया, क्वाथ जो भी आपको डालना था वो डाल दिया, फिर पकाते रहे। फिर परीक्षण किसकी करना है, उसके अंदर जो कल्प औषधि थी ना उसका परीक्षण करना है। उस कल्प औषधि को हमने उठा के देखा, अगर उस कल्प औषधि में हमको ये लक्षण मिल जाए, विवेक मात्रम। विवेक मात्रम का मतलब होता है पृथक पृथक दृष्टिगत हो। हमने जो स्नेह और औषध लिया था, स्नेह पाक में स्नेह और औषध हमको अलग अलग, कल्प हमने उठाया, कल्प द्रव, उसमें स्नेह अलग दिख रहा है, उसमें कल्प अलग दिख रहा है। तो समझना अभी थोड़ा सा ही पाक हुआ है, मृदु पाक हुआ है, तो कल्प और ये अलग अलग दिखना उसको हम विवेक बोलते हैं। विवेक मात्र मतलब अलग अलग दिखना, तो मृदु पाक हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है मध्यम पाक, थोड़ा सा और पक गया, फिर हमने उस कल्प को उठा के देखा। अब वो जो कल्प है मोम के समान दिखेगा, पिछलता रहित होगा, अविलेपी होगा। मतलब हमने उठा के देखा, हलवे जैसा हम बोल सकते हैं इसको, हलवे के जैसा उठा के देखा, वो हलवा है ना, अच्छा लुगदी बन गया है, हाथों पे चिपक नहीं रहा है, घी जैसा दिख रहा है, हाथों पे मतलब चिपके ना, तो वो होगा जब इसका मध्यम पाक हो चुका है। तो मोम के समान, हमने हलवा बोला किसी और आचार्य का है वो, है ना, यहाँ पे मोम के समान होगा, विषद मतलब चिपचिपाना हो, मोम के समान, पिछलता रहित हो, अविलेपी, उंगलियों पर लेप ना करे, वो मध्यम होता है, ठीक है। मध्यम कंप्लीट। फिर हमने फिर उठा के देखा, अब वो कल्प जो एकदम काला पड़ गया, तो हम क्या बोले, यार बहुत ज्यादा जल गया, इसका हमने बहुत तीक्ष्ण पाक कर दिया है, तो खर पाक कर दिया है। तो कैसा दिखेगा वो, कृष्ण दिखेगा, काले कलर का दिखेगा, काला अवसन्न मतलब भूनने से कुछ टूटा हुआ। हमने उठा के देखा, हाथ में जैसे वर्ती बना के देखा, वो वर्ती टूटने लग जाए, है ना। मध्य में तो नहीं टूटेगी, अच्छे से बन जाएगी, लेकिन इसमें टूट जाएगी, जैसे वर्ती बनाया कल टूट गया तो अवसन्न हो जाएगा, है ना। फिर ईशद विशदम, ईशद विशद मतलब होता है कुछ पिछलता रहित, मतलब बाकी कुछ पिछलता उसमें रहेगी, यहाँ पर पूरा पिछलता रहित होगा, ठीक है। विशद वहां पे कुछ विशद रहेगा, तो ये जानना चाहिए कि खर पाक हो गया है, ये समझ आ गया। मधु पाक में क्या था, विवेक मात्र था। मध्यम में मां से ही हमने याद किया, मधुचित मां से, मध्यम मां से, मधुचित मतलब मुंह, और
विशद रहेगा, आविलेकी रहेगा, है ना। खर में हमने क्या पढ़ा, काला पड़ जाएगा, टूटने लगता है, ईषद विशद होता है, ये इसका पाक हो गया। फिर क्या है, इससे अधिक पाक करने पर इसलिए जल जाता है। इसलिए पाक के प्रकार पूछे तो आपको 3 ही बताना है, चरक के भी और सुश्रुत के भी। बाकी जो कुछ पाक है ना, वो ऐसा बोला कि इससे ज्यादा पकेगा तो ये कहलाएगा, इससे कम पकेगा तो ये कहलाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इससे अधिक पाक करने पर वो जल जाता है। खर ऊर्ध्वं तद्विस्नेयो भवति पुनः साधु साधेत, ठीक है, जो फिर भली भांति पकाना चाहिए। पान भोजन में मृदु, नस्य और अभ्यंग में मध्यम और वस्ती कर्णपूरण में खर पाक का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको दोनों चीजें साथ में याद करा देती हूँ, चरक का और सुश्रुत का। तो मृदु, मध्यम और खर, चरक, सुश्रुत। थोड़ी देर खड़ी हो जाओ। चरक, सुश्रुत, सारंगधर और वाग्भट का। तो चरक का ट्रिक है ना पावा अभी। चरक बोलते मैंने अभी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं पाई है। चरक क्या बोले, मैंने अभी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं पाई है। ना पावा अभी, पावा मतलब पाई है, ठीक है, ना पावा अभी। सुश्रुत का ट्रिक क्या है, भोपा ना, बड़ा वाला ना, और वक, भोपा ना वक। सारंगधर का सेम चरक के जैसे है, सेम चरक के जैसे है। मध्य वाला हो जाएगा सर्व प्रयोज्य, सर्व प्रयोज्य। और वाग्भट का जो है सब कुछ चरक के जैसा है, बस नाम चेंज हो जाएगा, सब चरक के जैसा, चरक चरक चरक। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंद चिक्कण और खर चिक्कण। इसका मतलब ये मृदु मध्यम और खर, इनका नाम चेंज हो जाता है। मतलब ये मृदु मध्यम खर कर्म ना बोल के मंद चिक्कण खर चिक्कण बोल दिया, बाकी सेम चरक के जैसा रहेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस में 1000 बार तो कराई दिया होगा, ठीक है। तो ना फॉर नस्य, पा फॉर पान, वा फॉर वस्ती, अभी फॉर हो जाएगा अभ्यंग। सुश्रुत में क्या खासियत है, सभी में दो दो है। वो से भोजन, पा से पान, ना से नस्य, जो ए छुपा था इससे हो जाएगा अभ्यंग, वा से होगा वस्ती, का से हो जाएगा कर्णपूर्ण। अब क्वेश्चन बनता है कि चरक ने अभ्यंग के लिए कौन सा पाक यूज किया है, तो खर पाक यूज किया है। सुश्रुत ने कौन सा अभ्यंग के लिए यूज किया है, तो मध्यम पाक यूज किया हुआ है, ठीक है। सारंगधर का याद करा दिए, वाग्भट का चरक के जैसे ही सारंगधर का भी है, बस मध्यम वाला जो है सर्व प्रयोज्य है। याद हो गया, ट्रिक नहीं भूलना, है ना। सुश्रुत से सर्जन है तो सर्जन लोग ना बकवास ज्यादा करते। बकवास मतलब कि इस पे इतना पैसा लगेगा, इसमें इतना पैसा, कौन सा वाला ऑपरेशन करवाना है ना, तो बकवास बहुत करते सर्जन। वक वाला फूड जो इसका है सुश्रुत का है, भोपा ना वक, ठीक है। क्लियर हो गया, याद हो गया कि नहीं हुआ है। 4 आचार्यों का हमने साथ में याद किया है। ओके, ना पावा अभी, कोड याद कर लो आप, है ना। सुश्रुत का भूपा ना वक, इन्हीं में सब कुछ याद हो जाएगा। ना से नस्य, और इसमें आ साइलेंट है, उसे अभ्यंग करना, बाकी स्पष्ट है। का सेम चरक के जैसा कि नस्य दिया है, यहाँ पे अभ्यंग के लिए है, बाकी मिड वाला चेंज हुआ। वाग्भट का कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बस नाम चेंज कर दिया, मंद चिक्कण खर चिक्कण। वाग्भट में मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हो गया ना, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिद्धि के लक्षण तो हमको हमेशा अटेंड किससे करना पड़ता है, सुश्रुत सारंगधर का एक जैसा है, चरक का एकदम उल्टा है, उल्टा लिखो, है ना। तो ये जो पाक वगैरह है सारंगधर संहिता से अटेम्प्ट होते हैं, ऐसा नहीं समझना कि मैडम सुश्रुत से अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम सुश्रुत से नहीं सारंगधर से अटेम्प्ट करते हैं। वो बात अलग है कि सुश्रुत ने सारंगधर के जैसा ही बता दिया है, ठीक है। तो शब्द से परमे प्राप्ति फेनोपशमे तथा गंधवर्ण रसादिनाम संपत्तो सिद्धिम आदिशेत घृत से विपक्व से जानियात कुशलों से फेनो अतिमात्रम तेलस शेषाम घृतम आदिशेत। ये बोला है कि घृत पाक में उठने वाला शब्द बंद हो जाए। जैसे हम घृत पाक करते हैं तो चट चट की आवाज आती है, अब वो ना आए, तो समझ लेना कि घृत पाक हो चुका है। दूसरा क्या समझोगे, फेन शांत रहे, फेन कैसा हो जाएगा, शांत। जो झाग हो रहा था अब वो ना हो, तो समझ लेना घृत सिद्ध हो चुका है। तथा गंध वर्ण रस आदि की उत्पत्ति हो जाए तो समझ लेना कि घृत सिद्ध हो। तो घृत को सिद्धि में हमको 3 चीजें याद रखना है, कोड याद कर लो। सा से सर्पी, सा से शांति, है ना। तो सर्पी में शांति होती है, किसकी शांति होती है, फेन की। बाकी उल्टा याद कर लो, तेल में जो है बुलबुले निकलते हैं, फेन उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा तेल पाक में फेन की अधिकता रहती है, तथा अन्य लक्षण पूरे घृत के जैसे हैं, जैसे शब्द आना, बंद हो जाना, वर्ण रस आदि की उत्पत्ति हो जाना, सब कुछ सेम है, ठीक है। इसमें पाक में किसकी प्रायोरिटी रहेगी, वो सारंगधर की प्रायोरिटी रहती है। अब चरक का क्या उल्टा है, चरक ने ये बोल दिया कि सर्पी में फेन उद्गम होगा, तेल में फेन शांति होगी, तो हमको जिसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना वो याद कर लो, बाकी का उल्टा बता देंगे, ठीक है। चरक विधि का इसमें पान विधि क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पान विधि ऐसे कोई भी आचार्य ने नहीं बताया कि तब करना चाहिए। उन्होंने बोला कि जब शिखर पर, बहुत सुबह सुबह का टाइम है, शिखर पर प्रतप्त कनक कनक कर्ण पीत लोहिता, मतलब कैसा होता है, उदयांचल पर्वत के शिखर पर तपे हुए स्वर्ण समूह के समान, सोने जैसा दिखता है उस टाइम पे सूरज, सब स्वर्ण समूह के समान पीले और लाल वर्ण का सूर्य आगमन हो जाए, मतलब प्रातःकाल, तब आपको इसमें पान लेना चाहिए। तो शिखर संस्थे प्रतप्त कनक निकरण पीत लोहित सवितारी यथावलम दहनस्य। कौन सा पर्वत है ये, उदयगिरी पर्वत। उदयगिरी पर्वत मतलब उदयांचल पर्वत के शिखर पर। अब कहां से जाए उदयांचल पर्वत, है ना, प्रातःकाल ही बोल देते हैं। फिर क्या करना है, आतुरी मध्यम उत्तम बल की परीक्षा करके अथवा घृत की मात्रा पीने के लिए देना चाहिए। स्नेह पान करते ही उष्ण जल से आचमन करना, पैरों में जूता धारण करके रूढ़ी को घूमना, गर्म पानी पीना है। क्यों पीना रहता है, गर्म पानी स्नेह को बचाने का काम करता है, ठीक है, अग्नि को दीप्त करने का काम करता है उष्ण जल। घृतपान के योग्य मनुष्य कौन कौन से हैं, तो रुक्ष छत विषाता नाम, जो वात पित्त, आपको याद क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका चरक का याद करना है। घृतम पित्त निलाहरम रसोक्रोजसामिताम निर्वापणम मृदुकरम, ऐसे करके जो श्लोक है ना वो चरक का याद कर लेना। फिर क्रमी कोष्ठ अनिलाविष्ठा प्रवृत्ति कफ मेरे चरक का याद कर लेना। बाधरम नाचा श्लेष वर्धनम बलवर्धनम, है ना, ऐसे करके पूरा चरक का याद करो। इनका याद तो नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लगभग जैसा है। प्रवृत्ति कफ मेरे वहां पे हमने पढ़ा था बाधरम नाचा श्लेष वर्धनम, मतलब ये कफ को भी ठीक करता है, वायु को भी ठीक करता है, कफ को भी नहीं बढ़ा रहा, यहाँ पर वही है, कफ और मेदा को भी कम करता है। क्रमी कोष्ठ अनिलाविष्ठा वायु को भी कम करता है ना। फिर तेल साथ में तेलम दाढ़्य अनिलशता लाता है। वसा पान जो है व्यायाम कर्षिता, तो हमने वहां पर क्या टर्म याद किया था, सीवियर पेनफुल कंडीशन में बसा दे रहे थे। सीवियर पेनफुल कंडीशन में क्या चीजें आ रही थी,
विद्ध भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुचि, फिर पौरुष उपचये व्यामे चेष्टते, बसा करके हमने याद किया था। तो पौरुष उपचय मतलब क्या है? शुष्क ऋतु, पुरुष के उपचय के लिए या जिसका ऋतु शुष्क हुआ है उसके लिए, और व्यायाम भी वहां पर पढ़ा था। तो सीवियर पेनफुल कंडीशन ही हमारा कोड था। तो सीवियर पेन तो हो गया ना महारुजा, तो महद अग्नि में बसा का प्रयोग करना चाहिए ना। क्रूराशय, मज्जा कहां पर देते हैं? तो वहां पे क्या पढ़ा था हमने मज्जा के लिए? कुछ याद है? मज्जा के लिए क्या श्लोक आया था? कुछ कंडीशंस भी आई थे, मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा है ना। तो क्रूराशया क्लेश सहा, जो क्लेश को सहन करने वाला है वही व्यक्ति मज्जा का पान करे, है ना। बातार्था दीप्त वहनी मज्जानु सर्वे सर्विसा सौषधि अन्वितम। तो कुल मिला के आपको याद चरक्का रखना है, थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लो, बाकी हमारा काम पूरा चलने वाला है, अलग से याद नहीं करना है, ठीक है। दोष विशेष के अनुसार घटपान का निर्देश, इस पेज को कंप्लीट करके केवल यही चीज याद कर लें, उसके बाद हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। दोषों के आधार पर घटपान, पित्तजन्य व्याधि में अन्य द्रवों से रहित केवल प्योर घृत लेना है, वात में लवण युक्त लेना है, लवण, और कफ में जो है लेखन द्रव्य डालना है। लेखन द्रव्य मतलब क्या होगा? त्रिकटु और यवक्षार मिलाकर। वात पित्त में प्योर घृत अच्छे पानी इसको बोलते हैं, वात में लवण मिला के और पित्त वाले में हमको त्रिकटु यवक्षार मिला के करना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है? लेखन का काम करता है, ठीक है। चलिए क्लास को खत्म करते हैं।